शाबा आज चरागों के सिवा कुछ भी जलता हुआ अच्छा नहीं लगता मुझको। मोमिन ज़वील एहतराम, जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी रिवायती शान शौकत के साथ इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद इसका आगाज तिलावते कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से बरादर तुफैल हसन साहब करेंगे। और उसके बाद जो मातमी अंजुमन हाय मातमी 2 महीने 8 दिन तक गिरिया औजारी और पुरसेदारी में मसरूफ रहते हैं, उनके लिए आज एजाज से उनको नवाजा जाएगा। उलमाए ज़वील एहतराम और दीगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात अपने दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह उनको एजाज से नवाजेंगे। और उसके बाद जो एक सिलसिला है, बेहतरीन खूबसूरत सिलसिला इस जश्न का, रिवायत का, शान शौकत का, विलादत बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, जिसमें 110 बच्चे जो मुसलसल पिछले 1 महीने से वो जो तराना, वो जो मनखबत पढ़ते हैं उसकी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, और आज इंशाअल्लाह आपके दरमियान होंगे और बारगाहे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश करेंगे। और उसके बाद इफ्तिताई तकरीर खतीबे आले इमरान अली जना मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला काबा अपने मखसूस अंदाज में करेंगे। और महफिल फ़ज़ाइल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत अली जना मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला इमाम जुमा लखनऊ अपने बसीरत अफरोज बयान से इंशाअल्लाह आप हजरात उनके समाअत करेंगे। और उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे मुकामी और बैरूनी शोरा कराम इंशाअल्लाह रात भर बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश करेंगे। और जो मोमिन अंजुमनों की रहनुमाई कर रहे हैं और यहाँ पर आ सकते हैं, जिनका नाम नहीं लिखा गया है वो अपना नाम फेरिस्त में लिखवा दें। अब तक 19 अंजुमनों के नाम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएंगे तो मजलिस का आगाज हो जाएगा, और उसके बाद जो सिलसिला है इस महफिल का वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा।
जाएंगी। और तो इंशाल्लाह जो है मजलिस का महफिल मकासदा का आगाज़ जो है वो अपनी रिवायत शान शौकत के साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। जो फेरिस्त है कुछ इस तरह से है जिनके नाम अब तक दर्ज हो चुके हैं। अंजुमन पंजतनी है, अंजुमन जाफरिया पंजतन है, अंजुमन उम्मुल बनीन मंसूर नगर, अंजुमन फ़रोग इस्लाम, अंजुमन फ़रोग रिज़ाए इस्लाम, अंजुमन जीनतुल इस्लाम, अंजुमन तहजीबुल इस्लाम, अंजुमन नासिर हुसैनी नासिरान हुसैनी, अंजुमन नूर हैदरी, अंजुमन इमाम महदी, अंजुमन नूरे ईमान, अंजुमन रियाजुल मोमिनीन, अंजुमन खमर बनी हाशिम, अंजुमन शबीरिया, अंजुमन लश्कर हुसैनी, अंजुमन काजमिया आबिदिया, अंजुमन गुलदस्ते हैदरी, अंजुमन तस्वीरुल अज़ा, अंजुमन परचमे अब्बास, अंजुमन मकसद हुसैनी, अंजुमन खदीम आले इबा और अंजुमन गमख्वाहर हुसैनी और अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी साजिद भाई। ये 23 अंजुमनों के नाम हैं जो अब तक आ चुके हैं। और बरदर मीसम रिजवी साहब की जानिब से जो जश्न अपनी रिवायती शान शौकत के साथ होता है, जिनके हर प्रोग्राम में अंजुमन हाय मातमी जो शाना बशाना खड़ी रहती हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इसका खर्च जो है वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अदा कर सकती हैं। लेकिन हाँ, एक जो उनके प्रोग्राम होते हैं उसमें मुसलसल अंजुमन हाय मातमी का ताउन रहता है। लिहाजा आज उलमाए ज़वील एहतराम और मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह उनको एजाज से नवाजा जाएगा। इसके अलावा जिनका नाम मैंने लिया है और कोई अंजुमन जो रह गई हैं, उनसे गुजारिश है वो अपना नाम दर्ज कराते हैं।
कि जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। जो बहादुर हैं वही लोग अलम चूमते हैं, जो अलम छोड़ के भागे वो रकम चूमते हैं। और मरते मरते भी मुसलमान ने चूमा ना अलम, मरते मरते भी मुसलमान ने चूमा ना अलम, और हिंदू इसे ले लेके जन्म चूमते हैं। मरते मरते भी मरते मरते भी मुसलमान ने चूमा ना अलम, और हिंदू इसे ले लेके जन्म चूमते हैं। जश्ने अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम, 4 शाबान विलादत बसादत बाबुल हवैज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। ये जश्न अपनी रिवायती शान शौकत के साथ दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इस वसी मैदान में इंशाअल्लाह मनाया जाएगा। महफिल मकासिदा का आगाज तिलावते कलामे रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से कुछ ही लम्हात में बरादर तुफैल हसन साहब करेंगे, और उसके बाद अंजुमने हाय मातमी को जो हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा हैं यके बाद दीगर इंशाअल्लाह एजाज से नवाजा जाएगा। और उसके बाद 110 बच्चे जो पिछले काफी 1 महीने से मुसलसल कासिम हाल में 7 बजे से 8 बजे तक मनखवत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह बारगाहे बाबुल हवाइज में नजराने अकीदत पेश करेंगे। और उसके बाद परचम कुशाई की जाएगी और इफ्तिताई तकरीर के फराइज खतीबे अहले बैत अली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला व काबा अपने मखसूस अंदाज में अदा करेंगे। और महफिल फजाइल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला इमाम जुमा व जमात अपने मखसूस अंदाज में अदा करेंगे। और रात भर इंशाअल्लाह मोहतरम जाहिद कानपुरी साहब की निजामत में बैरूनी और मुकामी शोराए ज़वील एहतराम बारगाहे बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की शान में नजराने अकीदत पेश करेंगे। हमारे जो बरादरान लाइट का काम देख रहे हैं और उनसे गुजारिश है कि जो स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे कुछ अर्थिंग वगैरह आ रही है, तो जो बरादरान लाइट का काम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर चेक कर लें। स्क्रीन जो लगी हुई है बाईं तरफ वहाँ पे अर्थिंग वगैरह का कुछ चल रहा है, आप हमारे भाई इधर वाल देख लें जहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है कुछ अर्थिंग वगैरह आ रही है तो उसको दुरुस्त करवाते हैं। और इस जश्न में हर साल बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुख्तलिफ हिंदुस्तान के कोने कोने से शुराए ज़वील एहतराम तशरीफ लाते हैं और आप हजरात बहुत ही बेहतरीन समातों से उनको नवाजते हैं। और इस बार भी इंशाअल्लाह एक बेहतरीन मजमुआ है, एक बेहतरीन शुराए ज़वील एहतराम रात भर इंशाअल्लाह आप समात करेंगे।
तिलावत कलाम पाक, उसके बाद एजाज का सिलसिला, और उसके बाद जो बच्चों की मनखबत ख्वानी है 110 बच्चे वो होगा। और उसके बाद बरादर गुलमेंदी हसन रिजवी साहब भी जो उनकी एक तकरीर रहती है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद महफिल फजाइल इफ्तिताई तकरीर मौलाना हबीब हैदर साहब और क़ायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आखाई मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब महफिल फजाइल बयान फरमाएंगे। और मोहतरम अस्करी अली आजम साहब और बरादर जाहिद कानपुरी साहब की बेहतरीन निजामत के जरिए इंशाल्लाह यके बाद दीगर शुराए ज़वील एहतराम को आप समाअत करेंगे। जो मोमिनीन, जो अंजुमन हाय मातमी के नुमाइंदे जिन्होंने नाम दर्ज नहीं कराया है वो भी अपना नाम दर्ज कराते हैं। भाई नाजिर भाई से गुजारिश है कि वो मसनद विला पे तशरीफ ले आए, उनका मकाम जो है ऊपर है, वो तशरीफ ले आए। हमारे जो फोटोग्राफर हैं जनाब दीपक साहब, अगर वो आवाज सुन रहे हैं तो डाइस पे तशरीफ लें ताकि जो है वो फोटोग्राफी उनको ही करना है और तिलावत ताकि शुरू हो सके और जो सिलसिला है महफिल का वो भी शुरू हो सके। दीपक भाई जो फोटोग्राफर हैं उनको मीसम भाई याद कर रहे हैं, वो कहीं भी हैं, अगर आवाज सुन रहे हैं तो डाइस के ऊपर तशरीफ ले आए। जो अंजुमन है मतमी इस डाइस पे आ चुकी हैं, उनके इस्माए गिरामी कुछ इस तरह से हैं जो आ चुकी हैं। अंजुमन इमाम मेहदी है, अंजुमन पंजतनी, अंजुमन जाफरिया पंजतन, अंजुमन उम्मुल बनीन, फ़रोग़ इस्लाम, फ़रोग़ रिज़ा इस्लाम, ज़ीनतुल इस्लाम, तहज़ीबुल इस्लाम, नासिरान हुसैन, नूरे हैदरी, नूरे ईमान, रियाजुल मोमिनीन, क़मर बनी हाशिम, शब्बीरिया, लश्कर हुसैनी, कासमिया आबदिया, गुलदस्ते हैदरी,
तस्वीरुल अज़ा, परचमे अब्बास, मकसद हुसैनी, खदीम आले ईबा, गम ख्वाहराने हुसैनी, जुल्फ़िकार हैदरी, अल्ताफ़ अब्बासिया, अंजुमन सिराजुल अज़ा, अंजुमन मुर्तज़वी, अंजुमन फ़ौजे हुसैनी, अंजुमन खदीम मासूम असगर, अंजुमन गुलदस्ता इस्लाम, अंजुमन शहीदान करबला, अंजुमन गुंचा ए मजलूमिया, अंजुमन दस्ते हुसैनी, अंजुमन चश्माए कौसर, अंजुमन मजलूमिया और दस्ते हैदरी। ये 35 नाम हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। अगर कोई रह गया है तो वो अपना नाम दर्ज करा दे। अब तक 36 अंजुमन हाय मातमी के नाम जो हैं वो फेरिस्त में दर्ज हो चुके हैं, आ गए हैं। हाँ,
सरकार खतीब अहले बैत हज़रत इस्लाम मुस्लिमीन हाजी मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। जनाब तशरीफ ला रहे बाबा से बड़े नारे सलवात। कारी तुफैल हसन साहब तिलावत कलाम पाक से अवार्ड फंक्शन का आगाज करेंगे। ये अवार्ड फंक्शन अंजुमन हाय मातमी की हौसला अफजाई के लिए मीसम रिजवी भाई और गुलमेंदी हसन रिजवी भाई की जानिब से रखा गया है। हम बार बार ये बात दोहराते हैं कि आपकी दीनी और अज़ादारी की खिदमत का अज्र आपको बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से अता होगा। ये तो फकत एक हौसला अफजाई की कोशिश है। मौला तमाम अंजुमनों को, शोरा को, ओहदेदारान को, मेंबरान को, उनके नाहों को कबूल करें और सबको सेहत सलामती अता फरमाए। और दुनिया में जहां जहां भी आजादी के दुश्मन हैं, परवरदिगार उन सबको निस्तो नाबूद फरमाए। अब से चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह ये अवार्ड फंक्शन शुरू होगा। अंजुमन हाय मातमी के जो अफराद तशरीफ लाए हैं उनसे एक बार फिर मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो यहाँ पर तशरीफ ला के अपनी अंजुमन का नाम दर्ज करा दें। अभी तक 36 अंजुमन शहर ज़मीन लखनऊ की यहाँ पे तशरीफ ला चुकी हैं, उनके उहदेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर कोई रह गए हो तो वो यहाँ पे तशरीफ ले आए स्टेज के ऊपर। कि कोई कहता है कि अल्ताफ़े जली लिखा है। मोहतरम हासिल लखनवी साहब कहते हैं कि कोई कहता है कि अल्ताफ़े जली लिखा है, कोई कहता है नहीं फैज़े अली लिखा है। और हमने जब गौर से देखा तो परे फित्र उस पर हाज़ा मिन फज़्ल हुसैन इब्न अली लिखा है। हमने जब गौर से देखा तो परे फित्र उस पर हाज़ा मिन फज़्ल हुसैन इब्न अली लिखा है। इंशाअल्लाह आप हजरात थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह इस महफिल मकासिदा बेहतरीन महफिल, बेहतरीन समातें, बेहतरीन परचम, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में परचम कुशाई हो जाएगी। और अवलन तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज होगा और जो अंजुमन हाय मातमी का जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह वो भी जल्दी जो शुरू हो जाएगा। 36-37 अंजुमने अब तक जो है आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह उनको जो है एजाज से नवाजा जाएगा। बदस्ते मुबारक मौलाना हुज्जतुल इस्लाम रजा हुसैन साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला जो डाइस पे तशरीफ ला चुके हैं। 37 अंजुमने हाय मातमी लखनऊ की जो अब तक नाम लिख चुके हैं उनके इसमें गिरामी कुछ इस तरह से हैं। अंजुमने पंजतनी, अंजुमने जाफरिया पंजतन, उम्मुल बनीन, फरोग इस्लाम, फरोग रिजा इस्लाम, जीनतुल इस्लाम, तहजीबुल इस्लाम, नासिरान हुसैन, नूर हैदरी, अंजुमन इमाम महदी, नूर ईमान, रियाजुल मोमिनीन, खमर बनी हाशिम, शब्बीरिया, लश्कर हुसैनी, कासिमिया, आबिदिया, गुलदस्ते हैदरी, तस्वीरुल अज़ा, दरगाह परचमे अब्बास, मकसद हुसैनी, खदीमे आले इबा, गम ख्वाराने हुसैनी, जुल्फ़िकार हैदरी, अल्ताफ़े अतफ़ाले अब्बासिया, सिराजुल अज़ा, अंजुमने मुर्तज़वी, फौजे हुसैनी, खदीम मासूमे असगर, गुलदस्ते इस्लाम, शहीदान करबला, गुंचा मजलूमिया, दस्ते हुसैनी, चश्मे कौसर, अंजुमन मजलूमिया, अंजुमन दस्ते हैदरी, अज़ाए हुसैन और अंजुमन गुलजारे अहले बैत। ये अंजुमन हाय मातमी के नाम जो हैं अब तक दर्ज हो चुके हैं। जश्न अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 शाबान की रात दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इस वसी मैदान में हर साल की तरह इन साल भी मुनक्किद हो रहा है।
महफिल, उसके बाद एजाज, उसके बाद 110 बच्चों का जो प्रोग्राम मनखबत ख्वानी का वो इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। और इफ्तिताई तकरीर आली जनाब मौलाना खतीबे आल इमरान अली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला काबा बयान फरमाएंगे। और महफिल फ़ज़ाइल क़ायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख़ाई मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला इमाम जुम्मा व जमात बयान करेंगे। और बाद में इंशाअल्लाह आफ्ताब निजामत आली जनाब अस्करी आजम साहब और मोहतरम जाहिद कानपुरी साहब शब भर इंशाअल्लाह आप हजरात बैरूनी व मुकामी शुराए ज़वील एहतराम को समाप्त करेंगे। अब तक 39 अंजुमने हाय मातमी के नाम जो हैं दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा जो अंजुमने आ रही हैं वो नाम दर्ज करा दें और जो डायस के ऊपर तशरीफ फरमाएं। इंशाल्लाह यके बाद दीगर अंजुमने हाय मातमी को एजाज से नवाजा जाएगा। जश्न अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह अपनी रिवायती शान शौकत के साथ दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इस वसी मैदान में मनाया जा रहा है। कि रिजाए रब के लिए एहतमाम कर पहले, रिजाए रब के लिए एहतमाम कर पहले, इमाम असर हो राजी वो काम कर पहले, इमाम असर हो राजी वो काम कर पहले। और चला है जानिबे मस्जिद नबी की सुन्नत है, चला है जानिबे मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े को झुककर सलाम कर पहले। मोमिन ज़वील एहतराम जश्ने बाबुल मुराद जश्ने अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में महफिल का आगाज तिलावते कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से हो जाएगा।
बस इंशाअल्लाह आपसे चंद लम्हों बाद अवार्ड फंक्शन शुरू होगा और उसके बाद 110 बच्चे अली इमाम शाह नाबदी साहब शायर अहले बैत की लिखी हुई मनक़बत पेश करेंगे, जिसका नूरानी मंजर मोमिनीन समात देखेंगे, नूरानी मंजर में शिरकत फरमाएंगे। और यही नहीं, जो यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा जो विदेशों में यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से देख रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी भी शिरकत होगी। और वो बच्चों का जो फंक्शन है वो अपने आप में एक अच्छी पहल है। ये हम लोगों ने बहुत शुरू से इसको शुरू किया था और लोगों ने उसको बड़ा सराहा है। और आज ये होता है कि लोग 2 महीने पहले से पीछे लग जाते हैं कि हमारे बच्चे को शामिल कीजिएगा। 20 दिन तक मुसलसल उसकी ट्रेनिंग 15 दिन 20 दिन होती हैगी। उसका एक यूनिफॉर्म होता है, बाकायदा कलाम होता है और उनके वालिदैन उनको वक्त से लेके आते हैं और इंतजार करते रहते हैं। कुछ ख्वातीन तो ऐसी हैं कि जो 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटा बच्चों के साथ बैठी रहती हैं। यानी ये वालिदैन की मेहनत है अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कि उनकी ख्वाहिश है कि इस जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के स्टेज के ऊपर उनका बच्चा मौला की शान में मनक़बत पढ़े। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, ये महफिलें ये आज़ादारी हम रहे ना रहे मगर जारी रहे। तो यही जो चीजें हैं जो मद्दाह अहले बैत की फुलवारी हम लोग सजा रहे हैं, इंशाअल्लाह यही आगे बढ़ के कारी तुफैल हसन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस जश्न का आगाज करें। इस जश्न में हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात, बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी, फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान।
والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाज के साथ जश्न हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का इफ्तिताह शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में बहुत जश्न होते हैं, लेकिन जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम नौजवानों का जश्न है।
जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि हम लोगों ने मुबारकबाद के कुछ स्टिकर टाइप के बनाए। आप यकीन मानिए 700 हमारे दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट भेजी कि भाई हम भी मुबारकबाद देंगे। जाहिर है इतना मुमकिन नहीं था। शाहनाब्दी साहब और चिंटू भाई बनाते बनाते थक गए। फिर फैजी भाई ने यह काम अपने हाथ में लिया, सैकड़ों बनाए। इससे भी नौजवानों का दिल नहीं भरा, जज्बा उल्फत भरता गया, इतना भरा कि छलकने लगा। लोगों ने खुद ही मुबारकबाद शुरू कर दी। लोग इस जश्न से खुद जुड़े हैं। अब हमें यह नहीं कहना पड़ता है कि आप लोग तशरीफ लाइए। अब जश्न की इत्तिला दी जाती है कि फरवरी की यह तारीख होगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मिसम रिजवी भाई ने और पूरे ग्रुप ने जब ये जश्न शुरू किया तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर घर गए, सबको दावतनामे दिए। उसके बाद ये जो आप सामने अलम देख रहे हैं, अभी इंशाल्लाह इसका फरारा खुलेगा। इसके बनाने में अगर हम चाहें, क्योंकि हम लोग साथ में रहें, वाकई 200-300 पेज की एक किताब लिख सकते हैं, चाहे वो सफीर हुसैन की मजलिसें हो और चाहे इस महफिल के लिए। एक जमाना तो ऐसा था, इतनी शदीद गर्मी थी कि एक बार हम लोग सब यहाँ इंतजाम करके बैठे हुए थे, एक एक करके सबकी नाक से खून बहने लगा, नक्सीर फूटने लगी। एक साल ऐसा आया कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची थी, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, शदीद गर्मी थी। आप यकीन मानिए तिरहाई तिरहाई मची हुई थी। हर कौम के लोग अपने टोने टोटके कर रहे थे। बारिश उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही थी। आप यकीन मानिए 8:30 बजे का वक्त रहा होगा। सरकार जवादुल उलमा रहबर अजीम जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला, जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिज़वी साहब क़िबला, जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला और दीगर उलमा ने जैसे ही इस मुक़द्दस फरारे को खोला, इतनी तूफानी बारिश हुई, ऐसी रहमत बरसी कि 2:30 बजे रात को जो टेंट लगा हुआ था वो गिर गया। इतनी बारिश हुई जैसे जनाब मूसा के जमाने में जब सोने के सिक्कों की बारिश हुई थी, लोगों के घर ढह गए। यहां रहमत की इतनी बारिश हुई कि कलेजे खुश हो गए। ये मौजूदे का आलम है। इसके बनवाने में भी एक बड़ा हाथ गुलमेहदी हसन रिज़वी शानू भाई ने बड़ी मेहनतों से बनवाया है। आप इस फरेरे को देखेंगे तो फरेरे पर पूरी ज़ियारत वारिसा लिखी गई है। अंबिया, औलिया, औसिया, सालेहीन के इस पर नाम दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही अलम के ऊपर भी, अलम का जो जिंदा मौजिजा हम लोगों के सामने पेश आया वो भी बयान करना जरूरी है। ये जो जेसीबी होती है, उसकी लॉबी जो होती है जिसमें लोग खड़े होते हैं, ये मसाले की बनी होती है। 92 किलो का अलम, और हमारे जो दोस्त हैं जैगम भाई और काशिफ भाई जैसे दुबले पतले बच्चे, समझ सकते होंगे आप लोग, ऐसे दुबले पतले बच्चे 4 जिन्होंने 92 किलो का अलम उस लॉबी में रख के सीधा किया और अलम लगाया गया। अब यह मसला हुआ कि छतरी कैसे लगाई जाएगी, तो एक बच्चा शायद अशफाक थे, उस लॉबी पर वो पैर रख के खड़ा हुआ। लॉबी में खड़े हुए लोगों ने उसके पैर पकड़े और उसने 65 किलो की छतरी लगा दी। यहां पर एडीएम सिटी जेपी सिंह साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा यह चमत्कार है, क्योंकि मेयर साहब और 2 लोग खाली खड़े हुए थे। जब जेसीबी सीधी हुई तो लॉबी टूट गई। लेकिन ये क्या मौजूदा है कि 92 किलो का आलम, और ये दुबले पतले जो देखते हैं वो समझ जाएंगे दुबले पतले का इशारा, कि काशिफ भाई और जैगम भाई जैसे लोग उसमें 4 खड़े हुए थे। तो ये मौजूदा नहीं तो क्या है। और अलम गर्मी थी, शदीद चल रहा था, बेहतरीन यहाँ नारे लग रहे थे। आज भी बहुत से लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेके और पूछते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आलम किस दिन सजा जाएगा। तो उनसे कहा जाता है भाई साल में एक ही बार ये निकलता है, क्योंकि अगर चाहें तो ये मुसलसल साल भर लगा रहेगा, लेकिन फिर उसकी वो अजमत बाकी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये मुकद्दस अलम मुबारक। अच्छा, लोगों को बड़ा एतराज होता है। देखिए, चाहने वाले एतराज नहीं करते हैं। कौम में कुछ मक्खी सिफत लोग हैं कि जो मक्खी की सिफत है वो हमेशा जिस्म को छोड़ के अच्छे हिस्से को जख्म पर बैठती है। आपने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा अलम, सबसे बड़ी महफिल, ये बड़े शिकवे होते हैं ना, इसका खंडन बहुत जरूरी है। लखनऊ में उलमा तशरीफ फरमा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही तो 3 मुल्क हैं।
और भी होंगे यहाँ। उसके अलावा उलमा हर जगह जाते रहते हैं। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, मौलाना कल्बे जवाद साहब, रजा हुसैन रिजवी साहब और दीगर उलमा लगभग पूरी दुनिया में, अफ्रीका वगैरह सब जगह जाते हैं। तो इतना बड़ा अलम, ऊंचाई से मुराद नहीं है, 92 किलो का ये पंजा, इससे मुराद है। अब दुनिया की सबसे बड़ी महफिल हम क्यों कहते हैं? अरे भैया क्यों नहीं कहेंगे? अरबईन में करोड़ों का मजमा होता है, उलमा बैठे हैं, मुझे बताइए उर्दू समझने वाले कितने लोग होते हैं? पूरी दुनिया का मजमा अरबईन में आता, उससे बड़ा मजमा है ही नहीं दुनिया में कहीं। लेकिन उर्दू बोलने वाले कितने लोग होते होंगे हुजूर? 2 लाख, 5 लाख। लखनऊ में सबसे बड़ा मजमा कहां होता है? बच्चा भी बता देगा कि 9 मुहर्रम को गुफराबाद के इमाम बाड़े में होता है। उसके अलावा इतना जमे गफीर मजमा कहां होता है? आदमी कहता है 4 शाबान को। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम सामने जिस मजमे को देख रहे हैं, एक जबान सुनने वाला और एक जबान समझने वाला, इतना बड़ा मजमा एक वक्त में महफिल में कहीं नहीं होता है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो नारे हैदरी आवाज़ें बुलंद लगाएं आप लोग। मामला यह है कि कुछ लोग जाली, अपने लोग कभी किसी बात पर एतराज नहीं करते हैं, हमें फख्र है। अच्छा, हमारी कौम है जो कहती है मौलाए कायनात, और दूसरी कौमें क्यों कहेंगी? आप कहिए साहब कायनात, बेशक कायनात हम मानते तो हम कहेंगे। हमारी महफिल है, उलमा ने तस्दीक की कि ना इतना बड़ा अलम कहीं है और ना ऐसा मजमा किसी महफिल में देखने को मिलता है। महफिलें होती हैं, एहतराम है, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन मौला की बारगाह में शायद मीसम रिजवी और गुलमेंदी हसन रिजवी और रिजवी फैमिली का पाक पैसा कबूल हो गया है। लोग लालचें देते हैं, ये बटेगा, वो बटेगा, इतने बजे बटेगा, रुक जाइए। हमने खाली इतनी बात कही कि अंजुमन हाय मातमी की खिदमत में गुजारिश की। मिसम रिजवी भाई बहुत से अंजुमन वालों को लेटर भी जाके खुद नहीं दे पाए, खाली वीडियो जारी कर दिया। ये मौला के चाहने वाले हैं, जहां जिक्र अली छेड़ा दीवाने आ बैठे, आजादारी का नाम लिया अंजुमने आ गई। भैया आजादारी का नाम ही अंजुमने हैं। जितने उलमा हमारे हैं वो मजलिस से पढ़ के अपने घरों को चले जाते हैं, शोरा शेर पढ़ के चले जाते हैं, यही तो अंजुमने हैं। तो जो पूरी पूरी रात 2 बजे रात को आवाज आ रही है, 4 बजे सुबह आवाज आ रही है। मौलाना हबीब हैदर साहब के बारे में इत्तलाए के तशरीफ ला चुके हैं, बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। यही वो अंजुमने हैं जो पैगाम हुसैनी को नश्र करती है। मैं दिल की गहराई से अलम के सामने बद्दुआ करता हूं कि जो लोग आजादी के दुश्मन हैं, खुदा उनको मुस्तनाबूद करे। एक तरीका यह भी चला, हम लोगों ने पहले मुखालफत की कि आजादारी में गाना बजाना नहीं गवारा है, ऑर्केस्ट्रा की धुनें हमें नहीं गवारा है, वो चाहे नदीम सरवर हो और चाहे कोई सरवर हो, किसी के बच्चे भी हो। आजादारी एक हमारी पाक चीज है, मनकबत पाक है, इसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से दूर रखा जाए। मौलाना हबीब हैदर साहब तशरीफ ले आए, मिसम रिजवी साहब आगे की कार्रवाई करेंगे। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज हो चुका है और हमारे बीच हमारे शहर की तमाम मातमी अंजुमने मौजूद हैं, उनके जिम्मेदारान मौजूद हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम हो उसमें हमारी तमाम अंजुमने ज़रूर रहें। तकी साहब आइए, ऊपर आ जाइए। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अंजुमने हाय मातमी हमारे सभी प्रोग्रामों में शामिल रहे और आज उसका एक जीता जागता नमूना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बड़ी तादाद में लगभग 50 अंजुमनों के ओहदेदारान यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। देखिए, अंजुमने हाय मातमी का हर तहरीक में सबसे ज्यादा हिस्सा रहता है
क्योंकि कोई भी लखनऊ की तहरीक बिना अंजुमन हाय मातमी के कामयाब हो ही नहीं सकती। आज तक चाहे वो आजादारी की तहरीक हो, चाहे वो वफ की तहरीक हो, या और दूसरे मसाइल जो कौम के होते हैं, वो बिना अंजुमन हाय मातमी के पूरे नहीं होते, और जिसमें अंजुमन हाय मातमी शामिल हो जाती है वो तहरीक कामयाब होकर रहती है। ये हमारी अंजुमनों की एकता का नतीजा है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी तहरीक से हमारी अंजुमनें पीछे रही हों। इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा से यही रही कि उनकी हौसला अफजाई वक्त ब वक्त होती रहे। देखिए, ये अवार्ड, ये गुलपोशी, ये सब एक दुनियावी चीजें हैं। सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हमारी अंजुमनें जो हैं वो हमेशा कौम के सामने रहें, वरना इसका सिला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह या खुद जनाब अब्बास, इमाम हुसैन, हजरत अली, हमारे अहले बैत वही दे सकते हैं। हम उसका सिला कभी नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिशें रहती हैं कि उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनको अपने स्टेज पर बुलाएं और उनको एजाज से नवाजें। हमारे बीच हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। हमारे के यहाँ जब से ये जश्न शुरू हुआ है, मौलाना रजा हुसैन साहब क़िबला, मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला, मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम, खास तौर पर मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब जो कि हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, वो हमेशा इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। वक्त ब वक्त हमारे प्रोग्राम में कुछ सजावट, कुछ रखरखाव की तब्दीलियां जरूर हुई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिनीन का उजूम जिस तरीके से पहले साल था वैसे ही आज तक मौजूद है। बस अब इस सिलसिले को बढ़ाते हुए, क्योंकि जनाब को आने में कुछ ताकीर हो रही है और हमारी अंजुमन हाय मातमी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको बहुत ज्यादा इंतजार का सामना करना पड़े, लेकिन एक गुजारिश जरूर रहेगी कि अवार्ड और गुलपोशी के बाद कुछ चंद लम्हा वो जरूर यहाँ पर बैठे, ताकि एक ग्रुप फोटो होकर इत्तेहाद का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में लखनऊ की अंजुमन हाय मातमी का जाना चाहिए। तो जहां आपने इतना इंतजार किया, गुलपोशी और अवार्ड के प्रोग्राम के चंद मिनट आप और इंतजार करिएगा, ताकि एक साथ उलमा के साथ आप तमाम अंजुमनों के फोटो हो सकें। मैं गुजार हूं सैयद भाई पंजतनी के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे बहुत ही सीनियर सेक्रेटरी हैं और वफ और आज़ादारी के तहरीक में अंजुमन हमेशा शाना बाशाना रही है, और कुछ भी अंजुमनें आ रही हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया है कि बस फ़ौरन ही मैं तशरीफ ला रहा हूं, तो वो भी आ रही हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि जो अंजुमनें फिर आएंगी तो उसमें शामिल हो जाएंगी। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट हमें ऐलान भी करना था। हम चाह रहे थे कि और भी ओहदेदारान आ जाएं और ख़ुद कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब भी क़िबला तशरीफ़ ले आएंगे, तो उनके सामने भी ये ऐलान हो जाएगा। एक मुश्तरका अंजुमन हाय मातमी का इजलास, जिसमें तमाम शहर लखनऊ की अंजुमनें शामिल रहेंगी, और वो इजलास जो बुलाया जाएगा वो जो लखनऊ के मोमिनीन की हालात हैं या जो हमारे कौमी मसाइल हैं, इन सब को देखते हुए अंजुमन हाय मातमी में रखा जाएगा, और एक तय होगा, एक पूरी एक फहरिस्त बनेगी कि अंजुमन हाय मातमी को किस तरह वक्त ब वक्त अपने कदम को बढ़ाना है। मेरी कोशिश और अंजुमन हाय मातमी की कोशिश यही रहेगी कि इंशाअल्लाह ये लखनऊ का अब तक का अंजुमन हाय मातमी का सबसे बड़ा इजलास होगा, और वो दरगाह हजरत अब्बास में ही बुलाया जाएगा। इसका दूसरा इजलास जो होगा वो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि वो इजलास बुलाया जाए बड़े इमामबाड़े में, और उसमें उत्तर प्रदेश की तमाम अंजुमनें
आसपास जिले की और जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं उनकी उन अंजुमनों को भी उस बड़े इजलास में बुलाया जाए, ताकि कोई बड़ा राय अमल अगर हमें तय करना है तो हम वहां से तय करके इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दें। तो अगर आप इस इजलास के लिए रजामंद हैं, क्योंकि आप तमाम ओहदेदारान अंजुमनों के यहां पर बैठे हैं। देखिए, सेक्रेटरी हम लोगों के यहाँ अंजुमन का सेक्रेटरी जो है वो पूरी अंजुमन की नुमाइंदगी करता है। आज नहीं, हम 18-19 साल से जब से होश संभाला हम अंजुमनों में बहुत एक्टिव रहे और तमाम अंजुमनें इस बात की तायीद कर सकती हैं। और हम लोगों के यहाँ अंजुमनों में ये होता है कि जब मुहर्रम का चांद होने वाला होता है उससे 1-2 दिन पहले ही हमारी अंजुमनों की अपनी अपनी अंजुमनों की मीटिंग हो जाती है और उसमें फिर ये तय कर लिया जाता है कि फला हमारा सेक्रेटरी होगा, फला हमारा सदर होगा। वो इसलिए तय करा जाता है कि कोई भी प्रोग्राम हो और उस सेक्रेटरी को बुलाया जाए या सदर को बुलाया जाए तो उससे ये तय होता है कि इनकी रजामंदी बल्कि पूरी अंजुमन की रजामंदी। मैं कोई गलत बात अगर कह रहा हूं तो आप हमें, हमारे बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, वो टोक सकते हैं। इसीलिए ओहदेदारान अंजुमन के मुहर्रम से पहले ही चुन लिए जाते हैं कि आगे की जो भी वो होगी वो हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सदर हैं, ये तय करेंगे। तो यहां पर खुदा का शुक्र है कि तमाम सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और कुछ अंजुमनों के सदर भी मौजूद हैं। तो आप अगर इस चीज को से राजी हैं कि पहला लखनऊ का इजलास लखनऊ में बुलाया जाए, लखनऊ में दरगाह हजरत अब्बास में बुलाया जाए, और दूसरा जो इजलास उत्तर प्रदेश का है वो बड़े इमामबाड़े में बुलाया जाए, तो आप सब तमाम अंजुमनें एक साथ होकर तायीद कर दे इस बात की। नारे हैदरी के साथ अगर आप तायीद करते हैं तो इसको मान लिया जाएगा। हमारे फाते फुरात के भी अंजुमन के अब्बास साहब वहां पर तशरीफ फरमाए, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बस मैं एक बार और अंजुमने हाय मातमी का नाम आप तमाम हजरात के सामने लेना चाहता हूं, और अगर कोई अंजुमन रह गई है तो फौरन आकर यहां पर नाम लिखवा दे ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। मास्टर साहब आइए, जल्दी एक बार नाम ले लीजिए जल्दी से। मोमिन ज़मीर एहतराम, जो अंजुमन हाय मातमी के नाम इस फहरिस्त में दर्ज हो चुके हैं वो समाप्त कर लें। अब तक तकरीबन 50 जिलाउल ईमान के ओहदेदारान से गुजारिश है कि ऊपर ले आएं, और कायम मेहंदी साहब से भी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं ऊपर। हमारे आलिम दीन आप ऊपर आइए। मौलाना कायम मेहंदी साहब क़िबला काबा से गुजारिश है कि वो भी डाइस पे तशरीफ लाएं। मौलाना कायम मेहंदी साहब क़िबला काबा, जो फहरिस्त तकरीबन 50 अंजुमन हाय मातमी मंच पे, डाइस पे, फर्श विला पे मौजूद हैं, जिनके इसमें ग्रामी आप समाप्त कर लें कि अंजुमन पंजतनी, अंजुमन जाफरिया पंजतन, अंजुमन उम्मुल बनीन, फ़रोग़ इस्लाम, फ़रोग़ रिज़ा इस्लाम, ज़ीनतुल इस्लाम, तहज़ीबुल इस्लाम, नासिरान हुसैन, नूर हैदरी, इमाम मेहदी, नूर ईमान, रियाजुल मोमिनीन, ख़मर बनी हाशिम, शब्बीरिया, लश्कर हुसैनी, कासमिया, आबिदिया, गुलदस्ते हैदरी, तस्वीरुल अज़ा, परचम अब्बास, मकसद हुसैनी, ख़दीम आलिबा, गुंचे गम ख्वाहराने हुसैनी, जुल्फ़िकार हैदरी, अतफ़ाल अब्बासिया, सिराजुल अज़ा, अंजुमन मुर्तज़वी, फ़ौज हुसैनी, ख़दीम मासूम असगर, गुलदस्ते इस्लाम, शहीदान करबला, गुंचे मज़लूमिया, दस्ते हुसैनी, चश्मे कौसर मज़लूमिया, दस्ते हैदरी, अज़ाए हुसैन, गुलजार अहले बैत, रिज़ाए हुसैन, शहीद फुरात, हुसैनिया ख़दीम, अंजुमन जिलाउल ईमान, अंजुमन गुंचे मेहदिया, मिराजुल मोमिनीन, रौनक़े दीन इस्लाम, इसाउल अज़ा, बाक़रुल अज़ा, अंजुमन जिलाउल ईमान और अंजुमन फ़ाते फुरात और अंजुमन गुंचे दिया। ये अंजुमन के जो अहदेदार हैं वो अब तक तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आगाज ये अवार्ड और गुलपोशी अंजुमन हाय मातमी का शुरू होने जा रहा है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी। आइए नया भाई, आप ऊपर आ जाइए।
मेरी कोशिश यही रहेगी कि अंजुमने इमाम मेहंदी से शुरू किया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि अंजुमन इमाम मेहंदी के ओहदेदारान जो हमारे सरफराज हुसैन लालू साहब हैं, इनसे शुरू किया जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला से कि आप अंजुमन इमाम मेहंदी के सेक्रेटरी आप पहना दीजिए, लालू साहब जो हैं, इनके खत पर ना जाइए। इनका काम बहुत मजबूत है और हमेशा हर तहरीक में आगे आगे रहे हैं। इनकी पूरी अंजुमन आगे आगे रही है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अभी रज़ा हुसैन साहब को 5 अंजुमनों की जहमत देंगे। मेरी गुजारिश है अंजुमन पंजतनी के ओहदेदारान से कि वो तशरीफ़ लाएं और उनको एजाज़ से नवाजा जाएगा। अंजुमन पंजतनी एक बहुत ही क़दीम अंजुमन है और हम जब से देखते चले आ रहे हैं कि हर शहादत पर अंजुमन पंजतनी के जो भी मेंबरान और ओहदेदारान हैं वो इमाम बाड़े अंजुमन पंजतनी से अलम बरामद करके दरगाह हज़रत अब्बास लेके आते हैं। उससे ये भी पता चलता है कि आज शहादत का दिन है। अगर विलादत होती है तो नारे सलवात के साथ आते हैं, नौचंदी को आते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमेशा से होता चला आया है। हमारे सैयद भाई से भी गुजारिश है, आ जाते। सैयद भाई भी, सैयद भाई आप भी आ जाते, इधर से आ जाइए, इधर से। अंजुमन जाफरिया पंजतन, अंजुमन जाफरिया पंजतन काले की गली सुगरा इमाम बाड़े की अंजुमन है और हमेशा हर तहरीक में पेश रही है। जब आज़ादारी की तहरीक चली तब भी अंजुमन जाफरिया पंजतन आगे रही और वफ़ के मामलात में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये पूरी अंजुमन अपने महल्ले से सारे अंजुमन के जो मेंबरान थे और ओहदेदारान थे वो अपने सरों पर कफन बांधकर निकल आए थे और इन्हीं ने इस तहरीक को बहुत ताकत दी। ये अंजुमन जाफरिया पंजतन है। सैयद भाई हमारे बहुत ही सीनियर पंजतनी अंजुमन के अवार्ड दे दिए, हाँ उठा के फिर ले। अंजुमन उम्मुल बनीन मंसूर नगर की अंजुमन है। उम्मुल बनीन अंजुमन के ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश है कि कुछ लम्हे आपको और जहमत उठाना पड़ेगी, आप अभी यहाँ से जाइएगा नहीं। अंजुमन फरोग इस्लाम, अंजुमन फरोग इस्लाम नूरबाड़ी की एक कदीम अंजुमनों में से है और हमेशा हर तहरीक में अंजुमन फरोग इस्लाम आगे आगे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला का कि उन्होंने जहमत करी, फिर जहमत देंगे अभी आपको। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब मौलाना इब्राहिम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से हमारी 5 जो अंजुमनें हैं उनको अवार्ड से नवाजें और उनकी गुलपोशी करें। मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन फरोग रज़ा इस्लाम जो कि नूरबाड़ी की अंजुमन है और ये अंजुमन हमेशा हर तहरीक में शाना बशाना रहती है, उनके ओहदेदारान से गुजारिश है, इंतखाब साहब शायद तशरीफ़ लाए हैं जो उसके सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपकी तब पूरी अंजुमन को मुबारकबाद। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो हर तहरीक में पेश रहते हैं। मैं अब गुजारिश गुजार हूँ जीनतुल इस्लाम लल्लन भाई,
निहायत ही बुजुर्ग और निहायत शरीफ शख्सियत और हम अंजुमन के सीनियर साबे बयाज जीनतुल इस्लाम के रूह रवा मोहतरम जनाब जीनतुल इस्लाम के साबे बयाज जनाब लल्लन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। अंजुमन तहजीबुल इस्लाम, हमारी अंजुमन तहजीबुल इस्लाम खैरात खाने की एक बहुत क़दीम अंजुमन है और ये अंजुमन हमेशा हर तहरीक में आगे आगे रही है। आज़ादारी की तहरीक हो, वफ़ की तहरीक हो या ट्रस्ट का मसला हो, कोई सा भी मसला हो, उसमें अंजुमन तहजीबुल इस्लाम है, वो तस्वीरुल अज़ा है, तहजीबुल इस्लाम, तहजीबुल इस्लामी को मैंने आवाज़ दी, कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था। बहुत घंटा बेग गड़ैया की एक बहुत क़दीम अंजुमन है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन नासिरान हुसैन मैदान LH खां की एक अंजुमन, अंजुमन नासिरान हुसैन। अंजुमन नूरे हैदरी जो मुफ्तीगंज की अंजुमन है और बहुत ही एक्टिव है। मुन्ना साहब भी यहाँ पर आए होंगे, जिया साहब भी आए होंगे और उनके जो भी ओहदेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आगे तशरीफ लाएं। और जो सदर साहब हैं इसके, उनसे भी कहा जा रहा है कि वो तशरीफ ले आएं। जनाब इब्राहिम साहब के दस्ते मुबारक से इनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हमारे जो उस अंजुमन के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अब गुजारिश गुजार हूँ जनाब हबीब हैदर साहब क़िबला से, जो कि एक देखिए सियासी लीडर भी हैं और हबीब हैदर साहब, जनाब फिरोज़ हैदर साहब जो कि अल्लामा फिरोज़ हैदर साहब थे, उनके फर्जंद हैं और हमारी जो वफ़ की तहरीक रही उसमें हबीब हैदर साहब की जो कुर्बानियां हैं उसको कभी कोई भुला नहीं सकता। यही एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कैसर बाग में जब लाठियां चली, पुलिस ने लाठियां चलाई तो उनका पूरा सर हबीब हैदर साहब का फट गया और उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उनकी वहां पर ड्रेसिंग हुई और हर तहरीक में वो पेश रहे और आगे आगे रहे। सियासी लीडर भी हैं, सियासी लीडर होते होते उन्हीं ने कौम में बहुत ही अच्छा मुकाम और सियासत में एक अच्छा मुकाम हासिल किया और उसी के साथ साथ कौम को जिस तरीके से भी फायदा पहुंचाना होता है, उनसे अगर कोई बात हम लोग भी कह देते हैं तो हमारी बात को वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आज से नहीं, वो कम से कम 12-13 साल से मुसलसल आ रहे हैं और तकरीर कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से अपनी पूरी 4 शबान की कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन नूरे ईमान जो कि हमारे यहाँ वजीरबाग की अंजुमन है और मैं खुद भी उस अंजुमन का सदर हूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता लेकिन मैं उसके जनरल सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हमारे जफ़र साहब हैं, एक मिनट फोटो हो जा मास्टर साहब को। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ अंजुमन रियाजुल मोमिनीन से। अंजुमन रियाजुल मोमिनीन के ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो यहाँ पर डेस्क पर सामने तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन रियाजुल मोमिनीन तोप दरवाजे की एक बहुत क़दीम अंजुमन है और हमारे यहाँ जब ये यहाँ का अलम आता है 9 मुहर्रम को सुबह,
तो उसके बाद जो अलविदाई नौहा होता है वो अंजुमन रियाजुल मोमिनीन ही पढ़ती है और उसके बाद उसका इख्तिताम होता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आवाज़ दूंगा अपनी दरगाह की अंजुमन, जो कि एक शाही दस्ता रही है, 100 साल से ऊपर इस अंजुमन को हो गया। ये अंजुमन है अंजुमन खमरे बने हाशिम, जिस की दरगाह है उसी के नाम से ये अंजुमन है। और इस अंजुमन का जो नवा है मौला मदद को आओ, इतना मकबूल नवा है जो हर जगह पढ़ा गया और बड़ी से बड़ी मुसीबत हुई, और अगर इस नौहे को पढ़ा गया तो वो मुसीबत दूर हो गई। ये हमारी जो खमरे बने हाशिम अंजुमन है उसकी खुसूसियात ये है। हमारे नाजिर साहब हैं, हमारे लल्ले भाई हैं जो सीनियर साहब बयाज हैं लल्ले साहब, और हमारे खुद वालिद जो हैं इस अंजुमन के सदर हैं अंजुमन खमरे बने हाशिम के। बहुत बहुत आप तमाम हजरात का शुक्रिया। हमारे ताहिर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नवाब भाई भी हैं, गुलजार साहब भी हैं, और अंजुमन के मेन ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अंजुमन शब्बीरिया से गुजारिश करूंगा, शीशमहल अभी आए नहीं है शायद, अच्छा, अंजुमन लश्कर हुसैनी, मैं अंजुमन लश्कर हुसैनी के साबे बयास को भी आवाज़ दूंगा और सेक्रेटरी को भी आवाज़ दूंगा कि वो दोनों तशरीफ लाएं। जनाब आरिफ साहब हैं और हमारे मोनू साहब हैं, बहुत ही आज़ादारी में पेश रहे और इस अंजुमन ने हमेशा हर तहरीक में साथ दिया है। टापे वाली गली की बहुत ही कदीम अंजुमनों में अंजुमन लश्कर हुसैनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब का भी, मोनू साहब का। अंजुमन काज़मिया आबदिया, जो यहाँ पर हमारे अस्करी साहब भी हैं, हमारे तकी साहब भी हैं, तकी मिर्ज़ा साहब भी हैं, और काज़मिया आबदिया अंजुमन के लिए अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि इतनी कदीम और इतनी बड़ी अंजुमन, और हमेशा इस अंजुमन ने हर आज़ादारी की तहरीक हो या कोई भी तहरीक हो उसमें हमेशा पेश रहे हैं। अंजुमन आबदिया काज़मिया काज़मैन। अंजुमन गुलदस्ते हैदरी, अंजुमन गुलदस्ते हैदरी के ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। नयाब भाई आप भी आ जाइए। मुफ्ती मुसाहबगंज, अंजुमन मुसाहबगंज की बहुत ही कदीम अंजुमन अंजुमन गुलदस्ते हैदरी, जो हैदरी इमाम बाड़ा है वहाँ पर, वहीं के आप तमाम ओहदेदारान हैं, और इस अंजुमन ने हमेशा हर तहरीक में बहुत ही सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से जहमत दूंगा मौलाना रजा हुसैन साहब क़िबला से कि वो फिर तशरीफ लाएं, और आप 5 अंजुमनों को फिर से आप ही के दस्ते मुबारक से अंजुमन तस्वीरुल अज़ा, जो कन्फ्यूज़न वहाँ पर हो गया था वो यही कन्फ्यूज़न हुआ था। अंजुमन तस्वीरुल अज़ा खैरात खाने की एक बहुत क़दीम अंजुमन, और हर तहरीक में अंजुमन तस्वीरुल अज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जाहिद साहब, हमारे राजू भाई, और जो भी साबे बयाज इसके इमरान हैं, और भी जो ओहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जो सेक्रेटरी हैं जाहिद साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंजुमन परचम अब्बास मुग़ल साहब की इमाम बाड़े की अंजुमन है, हर तहरीक में अंजुमन परचम अब्बास पेश रही है। उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया। अंजुमन परचम अब्बास मुग़ल साहब का इमाम बाड़ा। अंजुमन मकसद हुसैनी, अंजुमन मकसद हुसैनी। अंजुमन कदीम आलेबा रस्सी बटान की अंजुमन।
खदीम अलेबा, अंजुमन खदीम अलेबा। गमखार हुसैनी, अंजुमन गमख्वार हुसैनी। गमखार हुसैनी। अंजुमन जुल्फ़कार हुसैनी। साजिद भाई, भैया भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि स्टेज के फ्रंट पर तशरीफ ले आएं। साजिद भाई, हमारे साजिद भाई की खुसूसी यह है कि जब तक इनका नारा ना लग जाए, ना कोई महफिल और ना कोई मजलिस, आप यकीन मानिए कि इनकी आवाज में इतनी ताकत है कि अगर ये यहां बैठे होंगे तो हो सकता है पीछे तक आवाज जाए और उस नारे हैदरी का जवाब जरूर दिया जाएगा। देख लीजिए, और यकीन मानिए अब ये खुद इसकी तायद करेंगे कि हो सकता है इनकी आवाज भी इसी नारे हैदरी की वजह से पूरी खुली हो। सही कह रहे हैं भैया भाई, भी आ जाते हैं, आ जाइए। अथवाले अब्बासिया, अंजुमन अथवाले अब्बासिया, मैदान एलच खां। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, बहुत माजरत। अंजुमन अथवाले अब्बासिया, मैदान एलच खां। अंजुमन सिराजुल अबा, अथवाले अब्बासिया पहले आ जाएं। नहीं ये अच्छा, उसके बाद हमारी अथवाले अब्बासिया अंजुमन मैदान एलच खां की एक कदीम अंजुमन और हमेशा हर तहरीक में आगे आगे रही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका भी। अंजुमन सिराजुल अबा, अज़ा अज़ा, सिराजुल अज़ा, अंजुमन सिराजुल अज़ा, अंजुमन सिराजुल अज़ा। अंजुमन मुर्तजवी, अंजुमन मुर्तजवी। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इसके बाद गुजारिश करूंगा डॉक्टर कायम मेहंदी साहब से कि वो आएं और अपने दस्ते मुबारक से आगे की अंजुमनों को एजाज से नवाजें। मैं इसके बाद गुजार हूं, ये पुणे की अंजुमन है, महाराष्ट्र, मुर्तजवी। फौज हुसैनी। मैं डॉक्टर कायम मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। डॉक्टर कायम मेहंदी साहब। फौज हुसैनी, अंजुमन फौज हुसैनी, अंजुमन फौज हुसैनी के अगर ओहदेदारान तशरीफ फरमाए तो तशरीफ लाएं। अंजुमन फौज हुसैनी। इसके बाद अंजुमन खदीम मासूम असगर। हाँ लिख लिया, खदीम मासूम असगर। अंजुमन गुलदस्ते इस्लाम। इसके बाद अंजुमन गुलदस्ते इस्लाम, गुलदस्ते इस्लाम। अंजुमन, आइए आइए, गुलदस्ते इस्लाम के बाद अंजुमन शहीदान करबला। अंजुमन शहीदान करबला हमारे न्यू नजफ की अंजुमन है और बहुत ही कदीम अंजुमन है। अगर उसके ओहदेदारान यहाँ पर तशरीफ फरमाएं तो तशरीफ लाएं। शहीदान करबला।
अब मैं इसके बाद गुजार हूं अंजुमन गुंचे मजलूमिया हमारे भोले साहब कायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। उनके इस्तकबाल के लिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात भेजें। जनाब भोले साहब इमरान अख्तर भोले साहब गुंचे मजलूमिया के जो बहुत ही साबिक सेक्रेटरी हैं और हमारे आले रजा आए हैं। अच्छा, आले रजा साहब से भी गुजारिश है कि मजलूमिया के जनाब आले रजा साहब तशरीफ ले आए। अब 2 मिनट इसलिए रुकना पड़ेगा कि जरा सा परचम खुशाई हो जाए, उसके बाद फिर ऊपर आ जाएंगे जनाब, फिर जाएंगे कैसे? अच्छा, जनाब से गुजारिश है आप तशरीफ फिर उलमाए किराम की परचम खुशाई की रस्म होने जात खुशाई के वक्त आप तमाम हजरात अपने हाथों को अलम की तरफ बुलंद करें। लब्बैक या हुसैन। परचम खुशाई की रस्म हो रही है। कायदे मिल्लत जाफरिया आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला, मौलाना रज़ा हुसैन साहब, मौलाना हबीब हैदर साहब, शफीक हुसैन शफक साहब, शबाब नकवी साहब सिरसिवी और हमारे मौलाना इब्राहिम साहब, दीगर उलमाए किराम के दस्त मुबारक से परचम कुशाई की रस्म हो रही है। बारगाह इलाही में इस परचम पर लिखे हुए दुआ है कि परवरदिगार रहबर अज़ीम सरकार जवादुल उलमा मौलाना कल्बे जवाद सिबला को सेहत और सलामती अता फरमाए। हमारे लखनऊ के जितने भी आलिम दीन हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, महफिलें पढ़ते हैं, मौला सबको सलामत रखें। जो हाज़रीन महफिल हैं जो यहाँ मौजूद हैं और जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों से देख रहे हैं, मौला उन सबको सेहत सलामती अता फरमाए और सलामत रखें। दुनिया में जहाँ जहाँ भी आज़ादारी के दुश्मन है, परवरदिगार उनको निस्तो नाबूद फरमाए। खुसूसन मीसम रिजवी साहब, गुलमेंदी हसन रिजवी साहब और पूरी रिजवी फैमिली की तौफीकात में परवरदिगार इजाफा करे कि इससे ज्यादा आली अजीम शान तरीके से ये जश्न मनाया जा सके। हमारे रहबर उलमा खुतबा शोरा मातमदार परवरदिगार सबको सलामत रखे। बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मुमनी से गुजारिश की जाती है, ये वक्त दुआ है इमाम ज़माना के लिए कि ये परचम उनके हाथ में जाएगा और खाना काबा से बुलंद किया जाएगा। लिहाजा मुमनी से गुजारिश है कि ये परचम ऐसा बाबरकत हो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद करेंगे। आज इमाम भी तशरीफ लाए होंगे, आइए हम और आप सब मिलकर दिल की गहराइयों से इमाम ज़माना के लिए दुआ फरमाएं। सब साथ में दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़े सा, बुलंद आवाज़ से, फी हाज़े सा व फी कुल्ले सा वलिया व हाफिदा व कायदम व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथ उठा के, सब हाथ उठा के, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, 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 लब्बैक या मेहदी,
लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। बराए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवा। आप तमाम अंजुमन के ओहदेदारान से तशरीफ फरमा हो जाए आप हज़रत। कि जहाँ पर आप तशरीफ फरमा थे वहीं पर तशरीफ रख लें। बस हमारे 31 अंजुमनों को अवार्ड दिया जा चुका है और लगभग 25 अंजुमनें और रह गई हैं। बस मैं जल्दी नाम पुकारूंगा, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें। इमरान साहब से गुजारिश है कि वो ऊपर गरीबुल अज़ा के जो सेक्रेटरी हैं उनसे गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ ले आएं स्टेज पर। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजार हूँ एक कुर्सी ऊपर भेज दीजिए, सामने जो लोग बैठे हैं एक वोडेड वाली कुर्सी उठवा दीजिए। ले आइए। रोज़ा फातिमैन में जो वॉलंटियर है उनसे गुजारिश है कि वो मनक़बत पढ़ने वाले बच्चों को लेके यहाँ तशरीफ ले आए। वाली दीजिए, हेलो, अरे वाली दीजिए। ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। शबाब साहब से गुजारिश है कि इधर आप तशरीफ ले आएं। इधर मैं अंजुमन चश्मे कौसर से हमारे जो ओहदेदारान तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं, रियाज भाई और जो भी ओहदेदारान तशरीफ लाए हैं। अंजुमन दस्ते हैदरी, अंजुमन दस्ते हैदरी के ओहदेदारान से गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं। अंजुमन दस्ते हैदरी, अंजुमन अज़ाए हुसैन, अंजुमन अज़ाए हुसैन, अंजुमन गुलजार अहले बैत हो गए, अंजुमन अंजुमन रिज़ाए हुसैन, अंजुमन रिज़ाए हुसैन। रीनू साहब तशरीफ लाइए। एक मिनट के लिए आर्क हाउस से जो हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं उनसे गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ लाएं। रीनू साहब जो अंजुमन के सेक्रेटरी हैं और हमेशा हर तहरीक में आगे रहे हैं, अंजुमन रिज़ाए हुसैन के रीनू साहब। इसके बाद अंजुमन शहीद फुरात, अंजुमन शहीद फुरात के ओहदेदारान जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ ले आएं। अंजुमन हुसैनिया खदीम, इसके बाद आइए हैदर भाई आप आइए। शहीद फुरात, आइए रीनू साहब आप भी आइए। शहीद फुरात,
देखिए ये बच्चे आ रहे हैं, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। 3 घंटे से फातिमा में बैठे थे, जरा आप लोग पीछे हो जाइए ताकि ये आराम से खड़े हो सके। बच्चों, सारे बच्चे हमारी तरफ देखें, सीधे सामने खड़े होइए बच्चों, आप लोग सब सामने, बेटा पीछे जाओ आप लोग। हुसैनिया खदीम बस कुछ देर और सीधे सामने खड़े हो, उसके साथ इन बच्चों को जगह दीजिए और मेन ओहदे पर हैं। सारे बच्चे सामने खड़े होंगे, सामने आइए। इसराउल अज़ा बाखरुल अज़ा मेहंदीगंज की अंजुमन। अंजुमन गुंचाए मेहंदिया जो रही इस मंजिल की कदीम अंजुमन, और अंजुमन के ओहदेदारान जनाब राजू साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं और हर तहरीक में इस अंजुमन ने साथ दिया है, चाहे वो आज़ादारी की तहरीक हो या वफ़ की तहरीक हो या दूसरी जनाब ने जो भी तहरीकें चलाई हैं उसमें पेश अंजुमन गुंचाए मेहंदिया रही है और उसके तमाम मेंबर और ओहदेदारान हमेशा साथ साथ रहे। राजू भाई बहुत मुबारक हो। मिराजुल मोमिनीन अंजुमन मिराजुल मोमिनीन, अंजुमन रौनक़े दीने इस्लाम, अंजुमन रौनक़े दीने इस्लाम मिराजुल मोमिनीन से जॉन साहब तशरीफ लाएं। रौनक़े दीने इस्लाम जो बजाजे की बहुत ही कदीम और बहुत अहम अंजुमन है, जो हमेशा हर तहरीक में साथ साथ रही है, अंजुमन रौनक़े दीने इस्लाम। अंजुमन जिलाउल ईमान, अंजुमन जिलाउल ईमान हमारे महल्ले की वजीर बाग की अंजुमन है और इस अंजुमन ने भी हमेशा हर तहरीक में साथ दिया है, हमेशा ये अंजुमन हर तहरीक में पेश रही है। अंजुमन जिलाउल ईमान। बस अंजुमन फाते फुरात, अब्बास रजा साहब जो कि इसके सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। अंजुमन गरीबुल अज़ा, इमरान साहब जो कि उसके सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। गरीबुल अज़ा अंजुमन, इसके बाद अंजुमन गरीबुल अज़ा के बाद अंजुमन अलमदार हुसैनी, आइए इमरान साहब। गरीबुल अज़ा के सेक्रेटरी जनाब इमरान साहब हर तहरीक में अंजुमन गरीबुल अज़ा साथ साथ रही और उसने हर तहरीक में साथ दिया। आज इस स्टेज से अंजुमन गरीबुल अज़ा के ओहदेदारान को एजाज से नवाजा जा रहा है। कायम आले अलमदार हुसैनी, कदीम ज़ियाउल ईमान, अंजुमन कदीम ज़ियाउल ईमान के अगर ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर तशरीफ ले आएं। मैं इन तमाम अंजुमन के ओहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लगभग आज 60 अंजुमनों को इस स्टेज से एजाज से नवाजा गया। उनके ओहदेदारान को यहाँ पर गुलपोशी की गई। ये अंजुमनें वो अंजुमनें हैं जिन्होंने हर तहरीक में पूरी तरीके से साथ दिया। ज़ियाउल ईमान के भी ओहदेदारान आ गए हैं, उनको भी रजा हुसैन साहब, शाह साहब इधर आओ, इधर आओ। इससे पहले ये ऐलान हुआ था, अभी जनाब के आने से पहले ये ऐलान हुआ था। यहाँ पर जो मुश्तरका अंजुमन के ओहदेदारान तशरीफ फरमा हैं, उन्हीं ने साथ में ये ऐलान किया है
कि लखनऊ की तमाम अंजुमने हाय मातमी का एक बड़ा इजलास जल्द ही इसी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में, लखनऊ की तमाम अंजुमनों का एक बड़ा इजलास यहीं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में बुलाया जाएगा। और इसके बाद का जो इजलास होगा वो पूरे उत्तर प्रदेश से अंजुमने बड़े इमामबाड़े में बुलाई जाएंगी और कौमी और मजहबी जो भी मामलात हैं उस पर एक राय अमल तय होगा और उसी हिसाब से अंजुमने हाय मातमी आगे के अपने जो भी फैसले लेना है वो लेंगी। ये 60 जो अंजुमने यहाँ पर मौजूद थीं और जो अंजुमनों से भी राब्ता हुआ उनका ये मुश्तरका ऐलान किया जा रहा है कि अभी टाइम और डेट नहीं फिक्स हुई है, ये अभी अंजुमनों की एक मीटिंग में तय कर लिया जाएगा कि कब रखा जाए। आप तमाम अंजुमन का शुक्रिया। अब आप तमाम अंजुमन से गुजारिश है कि एक साथ होकर, जैसे कि हमने कहा था कि एक अंजुमनों का इत्तेहाद का जो मैसेज है वो पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, लखनऊ के पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में जाना चाहिए कि अंजुमने हाय मातमी जो लखनऊ की है वो तमाम अंजुमने एक साथ हैं और हर तहरीक में आगे भी एक साथ रहेंगी। तो तमाम अंजुमनों से गुजारिश है कि वो सब खड़े हो जाएं और उलमाए किराम और जो अंजुमन हाय मातमी के अफराद हैं वो जनाब के साथ आ जाएं, बाकी जो दूसरे मोमिनीन हैं वो सब पीछे हो जाएं और सब उलमा हमारे खड़े हो जाएं। सभी उलमा के साथ फोटो होगी। जो दूसरे लोग हैं वो मेहरबानी फरमा के किनारे हो जाएं। हबीब हैदर साहब, हमारे डॉक्टर कायम मेहंदी साहब आइए, तकी भाई आइए, इमरान अख्तर साहब, ऐसा फोटो लीजिएगा कि सब अंजुमने इसमें आ जाएं। ऐसा फोटो लीजिए, चाहे आपको एक कुर्सी मंगाना पड़ जाए और ऊपर से लेना पड़ेगा। और अगर ड्रोन वाले हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो वो अपने ड्रोन से इस जो मंजर है अंजुमने हाय मातमी का और उलमाए किराम का वो अपने ड्रोन से ले लें। लगभग 60 अंजुमने यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और उलमा किराम से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लें। नारे हैदरी, नारे सलवात। देखिए हम लोग नारा लगाते हैं हुसैनियत जिंदाबाद, तो अंजुमन हाय मातमी के लिए भी कहिएगा अंजुमन हाय मातमी जिंदाबाद। हुसैनियत, हुसैनियत, अंजुमन हाय मातमी, अंजुमन हाय मातमी, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। तमाम अंजुमने के ओहदेदारान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बुलाने पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इतना कीमती वक्त दिया। आप लोग 7 बजे से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और अपना पूरा वक्त आपने यहाँ दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो कमेटी है उसकी 4 शाबान की, वो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तमाम उलमाए किराम मिर्ज़ी भाई, आज़ादारी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, आप भी उलमा के साथ खड़े हों, बहुत जरूरी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। फोटोग्राफर साहब से गुजारिश है कि सबका फोटो लीजिएगा वरना बाद में हम लोगों को परेशानी होगी। अंजुमन हाय मातमी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए।
गुजारिश है कि आप तमाम हजरात बैठ जाएं, बस एक फोटो ग्रुप हो जाए, फिर आपको बैठ जाइए। नाजिर भाई आप लोग बैठ जाइए, इमरान साहब, तकी भाई। ठीक है, हो जाए। मनीष साहब देख लीजिएगा, पीछे मैक की आवाज़ थोड़ी बहुत कम जा रही है, तो मनीष साहब से गुजारिश है कि वो ज़रा सा देख लें उसको। बहुत बहुत तमाम अंजुमनों का शुक्रिया। अब जो मनखबत पेश करते हैं हमारे बच्चे, 110 बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, बहुत शुक्रिया। तमाम अंजुमनों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त दिया और आगे भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चे बस अंजुमन के ओहदेदारान उतर जाएं, फिर बच्चों को 5 मिनट बेटा, 5 मिनट। पीछे आ जाओ। अभी और ना करो, ठीक है, आराम से हो जाएगा बेटा। बच्चों को तो कुछ देर और रोको, मालूम है बड़ी मेहनत की है बच्चों ने, लेकिन थोड़ा सा आप कहिएगा तब खाली होगा, ऐसे नहीं जाएगा। लोगों को नीचे करें, मौलाना को पीछे कर निहायत ही अदब और एहतराम के साथ उलमा इकराम की खिदमत में मौदबाना गुजारिश है कि जरा सा आप लोग पीछे खिसक जाए, क्योंकि ये जो 110 बच्चे हैं ये आपकी मौजूदगी में ही मनक़बत पढ़ना चाहते हैं और बड़ी खुशी होती है खास तौर से कि रहबर अजीम सरकार जवादुल उलमा तशरीफ फरमा हो और इनके घर वाले बड़ा खुश होते हैं कि जनाब की मौजूदगी में हमारे बच्चों ने मौला की मनक़बत पी। ये उनके लिए फख्र का मकाम होता है। बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। सभी बच्चे इधर से आएंगे, ऊपर तशरीफ लाएं सारे बच्चे। स्टेज पर जो लोग हैं उलमा इकराम को छोड़ के उनसे खास तौर से गुजारिश है, चाहे वो हमारे वॉलंटियर हैं, आप सब नीचे आ जाइए कुछ देर के लिए, ताकि ये जो मद्दाहे अहले बैत हैं ये स्टेज पर आ सके। सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग नीचे चले जाइए। आप लोग जरा रास्ता दे दिए, इधर से बच्चे ऊपर आएंगे। शबाब भाई, भाई आप लोग उतरिए बेटा, यहां से यहां से आप लोग किनारे हो जाइए।
मोमिनी ज़वील एहतराम, अब आपके सामने 110 बच्चे बारगाहे बाबुल हवाइज में मंजूर नजराने अकीदत पेश करेंगे। जो पिछले 1 महीने से ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, आज इंशाल्लाह आपके सामने बारगाहे बाबुल हवाइज में नजराने अकीदत पेश करेंगे। सभी बच्चे ऊपर आ गए हैं। आप किधर बच्चों, अब स्टेज पर इतनी जगह ही नहीं बची कि हम आपके सामने आ सके, लिहाजा हेलो, आप लोगों को नारा हैदरी के बाद शुरू करना है जैसे हमने बताया था। तो अब आप इशारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं बची है, सब लोग एक वक्त में। हेलो बच्चों, है ना, नारे हैदरी से आपकी शुरुआत होगी। सभी लोग खड़े होइए बहुत आराम के साथ। तमाम मोमिनीन से हाथ जोड़ के गुजारिश है, खास तौर से ख्वातीन से भी, कि लिल्लाह कुछ देर को चुप हो जाइए, उसके बाद जितनी चाहे बातें कीजिएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलामुन अलैकुम। जश्न आबास गाजी मना
सजाया है मीसम ने दरगाह में, जो सजाया है मीसम ने दरगाह में, इस अलम को जिना लेके जाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। जश्न गाजी से चल रहा है जिनका नसीब, जश्न गाजी से चल रहा है जिनका नसीब, करके महफिल हमेशा जलाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। दिल ये कहता है मौला जरूर आएंगे, दिल ये कहता है मौला जरूर आएंगे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जब शाम से आएगा, चांद हाशिम का जब शाम से आएगा, पलकों के सूरत छिपाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। काट ले चाहे दुनिया हमारी जुबां, काट ले चाहे दुनिया हमारी जुबां, दार पर जाके भी मुस्कुराएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। हम तो जालिम पे लानत करेंगे जरूर, हम तो जालिम पे लानत करेंगे जरूर, जो जलेगा उसे फिर जलाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। जितने लोग आए हैं 4 शाबान को, जितने लोग आए हैं 4 शाबान को, जन्नतों में इन्हें लेके जाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। अलम लेके आ जाए गाजी यहाँ, घर अलम लेके आ जाए गाजी यहाँ, अपनी आंखों की मशके चढ़ाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। चांद हाशिम का जब शान से आएगा, चांद हाशिम का जब शान से आएगा, शान पलकों की मसनद बिछाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। क्या दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के गेट के सामने कोई रोजा और बनना चाहिए? रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रोज़ा-ए शाह वाला बनाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे। बच्चों एक बार ये शेर फिर से पढ़िए। रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रोज़ा-ए शाह वाला बनाएंगे हम, इस तरह जश्न गाजी मनाएंगे हम। फर्श महफिल पलक पर बिछाएंगे हम। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न अब्बास जिंदाबाद, जश्न अब्बास जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। बैठ जाइए आप लोग। बड़ी मेहनत इन बच्चों ने की है और मौला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन ने जो मेहनतें की हैं उनको भी कबूल फरमाए। देखिए 17 शेर बगैर देखे हमको खुद नहीं, हमने पढ़ाया, लेकिन अगर आप कहिए लाइन से सुनाए तो हम नहीं सुना पाएंगे। ये देखिए मौजूद हैं, जो से नंबर का शेर कहिए, शायद 3.5 साल के हैं और ये आपको सुनाएंगे। ये देखिए 10 नंबर का शेर बेटा पढ़िए। दिल ये कहता है मौला जरूर आएंगे, दिल ये कहता है मौला जरूर
जगाएंगे हम। मैं मख्ता भी पढ़ दी। चांद हासिम का जब शान से आएगा, चांद हासिम का जब शान से आएगा, शान पलकों की मसनद बिछाएंगे हम। दरगाह में कोई रोजा बने, रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रब ने चाहा तो दरगाह के सामने रोजा साहिब वाला बनाएंगे हम। नारे हैदरी। उसी जगह तो हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग। नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, नाम अब्बास का जो लिख कर पिन्हा देता है उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। आप इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। शाहनाब्दी साहब ने जितनी मेहनत से कलाम कहा उतनी मेहनत से इन बच्चों ने कलाम पढ़ा भी है। अब इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रहबर अजीम सरकार जवादुल उलमा के दस्ते मुबारक से इनको तोहफा भी दिया जाता है हर साल। हाँ, जैसे भी, और ये रस्म जारी भी रहेगी और सारी भी रहेगी इंशाअल्लाह। सभी बच्चों को 17 शेर जहां से जैसे चाहे आप जब सुन सकते हैं। शाहनाब्दी साहब, शायर अहले बैत अली इमाम शाहनाब्दी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसा हम लोगों ने उनसे गुजारिश की उन्होंने उसको कबूल किया। सबसे बड़ी बात यह कि उनको क्या नजर होती है, इसलिए वो आज यहाँ तशरीफ नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनका कलाम हमारे बच्चों ने पढ़ा। इस जश्न में 4 चांद लगे। मौला सबकी मेहनत को, सबकी आमद को कबूल फरमाए। बाबा से बोला नारे हैदरी। बिलाल भाई, बच्चों के गिफ्ट हैं। बहुत आराम से बच्चे नीचे उतरें, किसी को कोई चोट वोट ना आए, और इन बच्चों के लिए रास्ता दे दें। जनाबी के हाथ से दिलवा। मनीष साहब बाहर आवाज नहीं आ रही। आप लोग सारे बच्चे बैठ जाइए, सब बैठे कराइए अपने लोगों से। सभी बच्चे बैठ जाएं, सब बैठिए, बैठो पीछे। आप लोग अपने बच्चों को संभाल लें, मेरी जिम्मेदारी यहां तक की थी। जो वालिदैन मौजूद हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। रोड पर भी आवाज नहीं आ रही है और पीछे भी आवाज नहीं आ रही है। जरा सा भेजिए, दिखवाइए, क्योंकि अब तो सभी बच्चे बैठ जाइए। प्रोग्राम शुरू हुआ है, लिहाजा आवाज को थोड़ा ठीक कीजिए। हमारे फोटोग्राफर से गुजारिश है इन बच्चों की फोटो जरूर ले लें। बहुत जल्दी लीजिएगा, वक्त बहुत हो गया है और प्रोग्राम भी बड़ा है। कुछ और बातें भी तमाम हजरात के सामने रखना है, लिहाजा थोड़ा जल्दी फोटो भी लेना है तो जल्दी लीजिए। हमारे स्टेज पर सभी उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। हमारे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब भी हैं और हमारे सियासी लीडर जनाब अमील शमशी साहब भी हैं। उलमाए किराम में हमारे जनाब हबीब हैदर साहब, मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब, मौलाना डॉक्टर कायम मेहंदी साहब और हमारे कारी मुस्लिम साहब, हमारे वसीउल हसन साहब और दीगर उलमाए किराम, हमारे सिरसी से आए हुए मेहमान जनाब शबाब नकवी साहब हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा है।
कायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से जो ये बच्चे आज 15 दिन से जनाब आज़म साहब से ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनको गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए, ये गिफ्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन इससे बच्चों का हौसला अफजाई होती है और बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। मजहबी तरफ हमारे बच्चे बढ़ते हैं। बस हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि बहुत पहले से बहुत बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि एक तो स्टेज हमारा बहुत छोटा पड़ जाता है और इसी तरह से हमारे खुद जो मेहमान होते हैं वो भी पूरी तरीके हमारे स्टेज पर नहीं आ पाते। तो हमारी मजबूरी है कि हम तमाम बच्चों को इसमें शामिल नहीं कर सकते, वरना हमारी पहली रजब से मुसलसल फ़ोन और हमारे घर पर और आज़म साहब के घर पर बच्चे भीड़ लगाए रहते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हम इतने बच्चों को नहीं ले सकते। लिहाजा अब कोशिश रहेगी कि अगले साल और बच्चों का इजाफा इस प्रोग्राम में किया जा सके और उन बच्चों की हौसला अफजाई इसी तरीके से हो सके। मीसम रिजवी भाई, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 110 बच्चों को सिखाने में दिमाग खराब हो गया, अब ये और बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। 20 दिन से माशाल्लाह ये हाँ कर देते हैं, जिम्मेदारी पूरी हमें उठाना पड़ती है और हर बार हम ये कहते हैं इस बार हम नहीं करेंगे, और ये कहते हैं इस बार और कर दिए फिर ना कीजिएगा। हमें तो आप लोग दुआ किए मौला ताकत दे, 500 बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन आधा टाइम ये भी देंगे, ये भी तैयार रहें। बुरा ना मानिएगा, सारे बच्चों पर आप ही भारी पड़ते होंगे, बच्चे नहीं भारी पड़ते होंगे, बच्चों पर आप ही भारी पड़ते होंगे। असलम भाई, आज के इस जश्न का तीसरा टुकड़ा है कि हमारे उलमाए इकराम की गुलपोशी और उनकी दीनी खिदमत के लिए उनको अवार्ड से सरफराज भी किया जाएगा। बच्चों के वालिदैन का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, वक्त से लेके आई हैं और आज ये बच्चों ने यहाँ मनक़बत पढ़ी है। बच्चों के तमाम पेरेंट्स का भी हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो मुसलसल 13, 14 दिन, 15 दिन वो फातमैन में वक्त से बच्चों को लेकर आते हैं और वहाँ रहते भी हैं, क्योंकि इतने बच्चों, छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसमें जो उनके माँ बाप हैं वो भी काबिले तारीफ़ हैं कि वो अपना कीमती वक्त रोज़ आधा 1 घंटा बच्चों के लिए वहाँ सिखाने के लिए आते हैं। तो उनका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जाना पड़ेगा जो है ये काम के ऊपर जो है अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के हमारे मसरत भाई तशरीफ लाए हैं और वो कह रहे हैं हमारी अंजुमन की जानिब से दरगाह हजरत अब्बास में जो मीसम रिजवी भाई ने काम किया है उस सिलसिले में वो उनकी अंजुमन की जानिब से मीसम रिजवी भाई को भी अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इसके अलावा शिया हुसैनी फंड जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे मेहंदी हसन जब्बू भाई साहब हर साल यहाँ तशरीफ लाते हैं, मीसम रिजवी भाई की गुलपोशी करते हैं। हुसैनी फंड ने कौम के लिए बेशुमार हुसैनी फंड की खिदमत है और आज भी जारी हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारे जब्बू भाई और हुसैनी फंड के जितने भी मेंबरान उहदेदारान हैं उन सब की सेहत सलामती और उनके तौफीकात में इजाफा के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक ऐलान और समाज फरमा लें, मैदवी समाज क्लासेस की जो माह रमजान मुबारक में होते हैं जो हर साल की तरह इन साल भी मुनक़्क़िद होंगे इंशाअल्लाह 28 फरवरी 8:15 बजे यानी 8:15 बजे से 9:15 बजे तक मुख्तलिफ
मकामात लखनऊ के में जो है वहाँ पर ये क्लासेस होंगे। जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो कारी नासिर हुसैन साहब से रब्ता कायम कर लें। मदरसा तजवीज़ व क़िरात की जानिब से ऑल इंडिया मुसाबिका एक क़िरात का जो इनेकाद किया गया है, जो 14 रमज़ानुल मुबारक को करबला दयानतुद्दौला बहादुर में होगा, जिसका ये 5वां दौर है। मुसाबिके में हिस्सा लेने के लिए हमारे नासिर हुसैन साहब जो नया पैलेस के हैं उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अभी आपने बच्चों का प्रोग्राम देखा, इसके अलावा 6 मिनट का एक प्रोग्राम हम लोगों ने बड़े खुफिया तरीके से बनाया है और इंशाअल्लाह अभी आप उस प्रोग्राम को भी देखेंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग जब उस प्रोग्राम को देखेंगे तो दिल की गहराइयों से उन लोगों के लिए दुआ भी करेंगे। अब गुलपोशी की रस्म जो कि हमेशा से इस स्टेज का तरीका रहा है, जो हमारे उलमाए किराम हैं उनकी गुलपोशी की जाती ही है। मैं सबसे पहले गुजार हूँ अपने वालिद मोहतरम इब्ने हसन साहब जो कि अंजुमन खमरे बने हाशिम के सदर भी हैं कि वो आगे तशरीफ़ लाएं और क़ायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला की गुलपोशी की रस्म अदा करें। अब मैं गुजार हूँ जनाब गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाब हबीब हैदर साहब की गुलपोशी की रस्म अता करें। देना है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब भैयू साहब से कि वो भी तशरीफ लाएं और जनाब मौलाना रजा हुसैन साहब क़िबला की गुलपोशी करें। हो गई। अब मैं गुजार हूँ जनाब हसन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब हसन साहब। जनाब रिजवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और जनाब इब्राहिम साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। जनाब शबाब साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ लाएं और जनाब वसीउल हसन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करें। साइड में हो जाइए। जनाब अली अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और जो हमारे सिरसी से मेहमान तशरीफ लाए हैं जनाब शबाब साहब उनकी गुलपोशी की रस्म अदा करें। अली अब्बास साहब। इसके बाद मिसम रिजवी साहब उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहतरम अली जनाब अली जैदी साहब की गुलपोशी करेंगे और अमील शमसी साहब की गुलपोशी करेंगे। मिसम रिजवी भाई नारे सलवात।
ये लाउड स्पीकर को ऑन करें, ये वालों को। ऑल इंडिया करत एसोसिएशन के हमारे भाई जो आए हुए हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि यहाँ तशरीफ लाएं। उन्होंने 15 दिन से बड़ी मेहनत की है इस पूरे माहौल को नूरानी करने के लिए। हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका खैर मकदम भी करते हैं। कारी नासिर हुसैन साहब जो इस इदारे के अध्यक्ष हैं और बाकायदा क़िरात के क्लासेस लेते हैं। आप लोगों को जिसको भी अपने बच्चों को क़िरात सिखवाना हो, उनसे गुजारिश है कि कारी नासिर हुसैन साहब बली साहब ये निकाल दो। बहुत तेज बेटा, एक माइक अंजुमन मासूमिया हुसैनिया यहाँ पे तशरीफ ले आए। मनीष भाई एक कॉर्डलेक्स और दीजिए जल्दी से। ये हमारा मनीष भाई एक कॉर्डलेक्स और दीजिए जल्दी से। हेलो मनीष भाई ये सारे माइक ऑन कर दीजिए। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया मीसम रिजवी भाई को दरगाह के बेइंतहा लाजवाब कामों के लिए अवार्ड दे रही है मीसम रिजवी भाई को। वो लोग यहाँ खुद तशरीफ लाए हैं। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया। मनीष भाई ये जो हैंड माइक है इसको ऑन करवाइए। बस तो अंजुमन मासूमिया हुसैनिया हेलो मीसम रिजवी भाई को दरगाह के कामों के लिए अवार्ड देने के लिए आए हैं। ये कहा जाता है तिलावत होती है तो समंदर की लहरें रुक जाती हैं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो खामोश होकर सूरह नस्र और सूरह वशम्स की तिलावत आज पहली बार इस अंदाज में सुनेंगे। मेरा दावा है कि आपने कभी लखनऊ में इस अंदाज से तिलावत नहीं सुनी होगी। बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار सलाम अलैकुम। रहबर अजीम के दस्ते मुबारक से इनको ये पहली बार लखनऊ में मुश्तरका तौर पर तिलावत का जो ये सिस्टम बनाया है नासिर हुसैन साहब ने। उठाओ इसकी तरफ। शबाब भाई, ये जिम्मेदारी आपकी, जनाब के हाथ से हम लोगों को अवार्ड दिलवाएं, इनकी हौसला अफजाई करिए। 4 शाबान में जो काम शुरू होता है इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया उसको अपना लेती है। सबसे पहले ये 110 बच्चे हम लोगों ने शुरू किए थे। आज मुख्तलिफ शहरों में जब प्रोग्राम होता है तो वो लोग इसकी कॉपी करते हैं। आपने कुरान मजीद के सूरे कितनी बार सुने होंगे, लेकिन ये कि मुश्तरका तौर से इन लोगों ने एक ही साथ इन लोगों ने जो तिलावत की है उससे माहौल रूहानियत छा गई माहौल पे। बावाज़ बुलंद नारे सलवात और सूरह वशम्स मौला अब्बास की मुनासिबत से भी है। हर साल हुसैनी फंड के हमारे मेहंदी हसन भाई जब्बू भाई से गुजारिश है तशरीफ लाएं, मीसम रिजवी भाई की गुलपोशी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बस चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह फिर आप उलमा की तकरीरें सुनेंगे और फिर अपने पसंदीदा शायरों को समाअत फरमाएंगे। एक बच्चा यहाँ स्टेज पे आया है, येलो कलर की जैकेट है और अहमद नाम बता रहे हैं। जिन साहब का हो वो उसको यहाँ से आके ले लें, बच्चा परेशान ना हो जाए। चानू भाई थोड़ा आप लोग बीच से रास्ता तो छोड़ दीजिए। हाँ हाँ तो कहलवाओ, टाइम खत्म हो गया। नेताजी मीसम भाई एक मिनट। शोभी साहब अगर रेडी हों तो फिर हम जो प्रोग्राम है
रेडी है सर। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए, सब लोग तशरीफ फरमा हो। बैठ जाइए। लम्हों में बच्चों की दुआ लग रहा है पूरी हो रही है। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए जाफर साहब बैठिए, इधर वाले भी बैठ जाएं ताकि स्क्रीन दिखाई दे। आप लोग भी बैठ जाइए, स्क्रीन दिखाई दे। क्योंकि हमारे जो कमेटी के सदर हैं, कायदे मिल्लत जाफरिया, आफ्ताब शरीयत, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब क़िबला, और हमारे जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, और दोनों बहुत अहम ओहदे पर हैं। लिहाजा कुछ चीज़ें हैं जो उनके सामने पेश कर दी जाएं और मोमिनीन के सामने भी वो सारी चीज़ें रख दी जाएं। जो हमारा यहाँ रोज़ा बनना है हज़रत इमाम हुसैन का, और जैसे हरम में है पूरा, पहले जनाब अब्बास का रोज़ा और इमाम हुसैन का उसके सामने रोज़ा, जो लोग ज़ियारत करने गए हैं उन्हीं ने देखा भी हो, और सभी ने हमारे ख्याल से वीडियो और फोटोज़ वगैरह में देखे होंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही रही कि दरगाह को भी उसी तरीके से सजाया और बनाया जाए। जब 3 साल पहले हमने आए थे तो हमने इसी स्क्रीन पर दरगाह का जो नया नक्शा था वो दिखाया था, और खुदा का शुक्र है कि 100 में 99% वो पूरा हो गया, 1% रह गया है, और उसमें कुछ चीजें नई थी जो वो इजाफा भी उसमें हुआ। जैसे जनानी दरगाह का गेट उसमें नक्शे में नहीं था, अगर आप उठाकर देखें 3 साल पहले तो दिख जाएगा, लेकिन उसमें इजाफा हुआ। अब की साल यहाँ जो गेस्ट हाउस ज़ायरीनों के लिए जाके देख लीजिए कि कितना खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाया गया है, उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो जनाब सकीना का रोज़ा बना और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का रोज़ा बना, उसमें भी इजाफा हुआ, वो उस नक्शे में नहीं था। तो 99% हमारा वो वादा पूरा हो चुका है। अब कुछ छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से एक दिन जनाब से वायदा भी हुआ कि आपका उसमें इंटरव्यू चाहिए है, लेकिन वो मौसम इतना गड़बड़ हुआ कि वो दरगाह नहीं आ पाए और फिर वो मामला टल गया। इसी तरीके से हमारे जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका भी क्लिप उसमें रह गई, तो इसलिए अभी वो पूरी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन कुछ 6 मिनट की 5 या 6 मिनट की है, तो वो हम चाहते हैं कि आप हजरात के सामने रखें। उसके बाद जो रोज़ा बनने जा रहा है, इमाम हुसैन का जो रोज़ा यहाँ तामीर होगा, उसका भी नक्शा आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। लोगों को दिखने में आए। और आप देखिए, अगर बाहर आप देखेंगे तो हमने हर चीज़ का बेपनाह ख्याल रखा है, और मेरी कोशिश ये रही कि जिस तरीके से असल रोज़ा है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मेरी कोशिश ये है कि दरगाह को भी इसी तरीके से बनाया जाए। जैसे यहाँ पर दरगाह हज़रत अब्बास जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, इसी के सामने हम लोगों की कोशिश है कि इमाम हुसैन का भी रोज़ा तामीर किया जाए, और उसके जो बीच का सहन है वो उस तरीके से बनाया जाए जैसे असल जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और इमाम हुसैन के रोज़े की बीच की जो रास्ता है, जो सहन है, यहाँ का भी सहन उसी तरीके से बनाया जाए। और हमारे क्या जनाब ज़ैनब के सलामुल्लाह अलैह के नाम से भी
जनानी दरगाह का गेट भी तामीर हो रहा है। और इसी तरीके से हमने ख्याल रखा है कि जो मोमिनीन बाहर से आते हैं, शहर के बाहर से आते हैं और उन लोगों को यहाँ रहने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमारी कोशिश ये है कि हम पीछे वाल जनानी दरगाह की तरफ एक मुसाफिर खाना गेस्ट हाउस बना रहे हैं और उलमा के लिए भी एक गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है, ताकि जो मोमिनीन बाहर से आते हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो सके। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। जिस वक्त हमने यहाँ का चार्ज संभाला था, वहाँ उस टाइम पर भी आप दरगाह हज़रत अब्बास की जो यहाँ की हालत थी वो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं। और जो आज दरगाह हज़रत अब्बास के सिलसिले की आप देख रहे हैं तामीरात, उसमें भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि जो भी मोमिनीन यहाँ पर आते हैं तो उनको एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप हमारे के अगर शाम को दरगाह हज़रत अब्बास में आएंगे, अगर आप उसके वीडियो या पिक्चर्स बनाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने मोमिनीन आते हैं और उनको इतनी सुकून मिलता है और वो अपनी मुरादी मानते हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास में अहले हुनूद और अहले सुन्नत हज़रात बड़ी तादाद में आते हैं, उनकी मुरादें आती हैं, वो आकर अपने मुरादों को बढ़ाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, एक सुकून हासिल करते हैं। तो दरगाह एक ऐसी मुक़द्दस जगह है कि हम तो ये समझते हैं कि लखनऊ में इबादत गाहें बहरहाल बहुत हैं और सब अपनी अपनी जगह पर एक मुक़द्दस मुकाम रखती हैं, लेकिन जो लोगों का ये है मानना कि दरगाह हज़रत अब्बास में जो सुकून और जो मुराद और जो वो मिल जाती है वो लगता नहीं है कि कहीं और। तो इसीलिए इसी का ही सिलसिला एक ये है कि यहाँ पर मोमिनीन की तादाद बहुत ज़्यादा लोगों के आने की रहती है। दरगाह की तारीख आप सबको मालूम है कि दरगाह आज की नहीं है, बल्कि दरगाह को कम से कम 150-200 साल हो गए हैं। इसका वाक़या ये है कि यहाँ पर फ़कीर बेग नाम के शख्स रहा करते थे और जो किताबों में मैंने पढ़ा और लोगों से जो इसकी हिस्ट्री हासिल की, वो तो वो ये पता चला कि उनको ख्वाब में रात में जब वो सोए तो ख्वाब में उनको ये दिखाई दिया कि तुम यहाँ जो गोमती नदी है वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एक गड्ढा खोदो और उसमें से एक अलम तामीर होगा, उस अलम को लाकर यहाँ पर नफ्स करो। तो ये लोग सब इकट्ठा होकर वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने जगह ख्वाब में देखी थी वहीं पर इन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया और कुछ ही देर बाद इनको वहाँ पर से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की निशानी अलम मिला और फिर वो वहाँ से लाए और यहाँ पर उन्होंने अलम को रखा। जैसे जैसे लोगों को पता चला लोग आना शुरू हो गए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर ज़ियारत करना शुरू कर दी और क्योंकि अलम मौजिज़ाई अलम था और फिर लोगों की मुरादें आने लगी, लोग आने लगे, बड़ी तादाद में लोग आने लगे। यहाँ पर बहुत साल पहले सुनते हैं क्योंकि हम लोग तो बहरहाल अभी कुछ नहीं है और बहुत बुजुर्गों ने भी बताया कि यहाँ पर फिर एक मेला टाइप का लगने लगा और दुकानें लगने लगी और लोगों का आवागमन बहुत तेज हो गया। तो इसी सिलसिले में कई वाक़यात मिलते हैं कि बादशाहों के सिलसिले में मिलते हैं, बादशाहों के वजीर के भी सिलसिले में मिलते हैं कि बादशाह भी आए और उनके वजीर भी आए। कुछ ऐसे मामलात थे जो नहीं सुलझ सकते थे, लेकिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह में आए और उन्होंने यहाँ पर मुरादें मानी और उनकी मुराद पूरी हुई। और उसके बाद जो सिलसिला हुआ कि यहाँ पर ताज चढ़ाया गया, यहाँ पर तलवार चढ़ाई गई और फिर जो ये आप खूबसूरत गेट देख रहे हैं, ये बहुत ही पहले जब छोटे इमामबाड़े का गेट तैयार हो रहा था तब ये गेट को भी उसी शक्ल में तैयार किया गया। छोटे इमामबाड़े का जैसे गुम्बद है वैसे ही सेम गुम्बद या दरगाह हज़रत अब्बास का भी सेम गुम्बद है। और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि दरगाह फिर से उस पर तामीरात पर जा रही है और मेरी कोशिश ये है कि जब तक मैं दरगाह हज़रत अब्बास में हूँ एज अ मुतवल्ली या जो भी पोस्ट पर रहूँ, तो अगर मेरे पास इख्तियारात रहे तो अल्लाह ने चाहा तो फिर एक दौर आएगा जो दरगाह हज़रत अब्बास जिस मुकाम पर होना चाहिए, जिस तरीक़े से होना चाहिए, इंशाअल्लाह दरगाह हज़रत अब्बास उसी तामीरात की तरफ बढ़ती जाएगी और बेपनाह तामीरात दरगाह में होंगी और मोमिनीन मेरे ख्याल से पूरी दुनिया से दरगाह को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। अब जो इमाम हुसैन का रोज़ा सामने बनना है उसका नक्शा आप तमाम हजरात के सामने, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और
इंशाअल्लाह 17 शाबान के बाद आगे का काम शुरू हो जाएगा। तो अब प्लानिंग क्योंकि हमें पहले से सारी करना है और उसका सारा स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो पहले हमने नक्शा तैयार कर लिया है ताकि आप तमाम हजरात के सामने वो नक्शा रख दिया जाए और उसके बाद उसकी तामीर के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आप दिखाइए, ये इमाम हुसैन का रोजा सामने तामीर होगा। वो गेट देख रहे हैं आप, देखा होगा वो गेट सामने मनीष भाई, आवाज है, उसी सही के बगल से ये रोजा तामीर होगा। ये फ्रंट का है। नारे हैदरी, यस, नारे हैदरी, नारे सलवात। ये रोड से जो है इसका सामने रोड से फ्रंट है रोजे का। ये अंदर से अंदर का जो सहन है वो है। तो कोशिश ये है कि पूरी खूबसूरती बरकरार रहे दरगाह की और इमाम हुसैन का रोजा सामने तामीर हो जाए। अगर आप लोगों की मदद रही और आप लोगों का पूरा ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ये रोजा तामीर हो के रहेगा, क्योंकि बड़ा फंड की जरूरत है। खाली दरगाह के गल्लों से ये नहीं हो सकता। हम सीधी बात बता रहे हैं। अभी भी गल्ले इसीलिए हमने बना दिए शीशे के कि जाकर मोमिनीन देख लें कि कितना ताउन होता है गल्लों में। सिर्फ और सिर्फ पूरी दरगाह जो बनाई गई है वो समझ लीजिए गरीबों ही ने बनाई है। पहली तारीख को हमारे यहाँ गल्ले खुलते हैं दरगाह के। आप ये पीछे का है गेट, जो पीछे से एक जगह हमें लेना पड़ेगी, 2 जगह लेना पड़ेगी। तो फ्रंट से उधर से अगर कोई अंदर आना चाहेगा दरगाह में तो वो सामने से मैरिज हॉल जो है उससे सामने से अंदर दरगाह में एंट्री कर सकता है। तो ये समझ लीजिए कि गरीबों के पैसे से बनी है। आप पहली तारीख को हमारे यहाँ दरगाह के गल्ले खुलते हैं। सबको हम अपनी तरफ से सबको दावत दे रहे हैं, जो मर्जी आए वो आए पहली तारीख को और आकर खुद देख ले कि कितना ताउन होता है। हमने पहले कहा कि गरीबों के पैसे से सिर्फ दरगाह तामीर हुई है। 10-10, 20-20 रुपए रेजगारी इसी से दरगाह को तामीर किया। तो अब ये क्योंकि इतना तो तामीर हो गया 2.5-3 साल में, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़े फंड की जरूरत है। तो इसके लिए आप हजरात जब तक भरपूर तरीके से आगे नहीं आएंगे ये प्रोजेक्ट उस तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा जैसा कि हम और आप सब चाहते हैं। और ये रोजा मोमिनीन ही की इल्तिजा पर, उन्हीं की गुजारिश पर बनाया जा रहा है कि उन्होंने जब यहाँ का नक्शा और सारी चीजें देखी तो उनका खुद ये कहना था कि अगर इमाम हुसैन का रोजा बन गया तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बैनुल हरमैन में होता है वैसे ही यहाँ का दरगाह का पूरा नक्शा हो जाएगा। तो आपके सामने ये 2-4 जो बातें थी वो रखना थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब ने भरपूर मदद हमारी दरगाह में की है। कोई भी मसला हुआ तो उन्होंने बिल्कुल पेश रहे को उसको हल किया। हमारे जो चेयरमैन हैं अली जैदी साहब, वक्फ बोर्ड में भी ढेरों शिकायतें, कितने विवादों से हमें इसमें जूझना पड़ा है ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन उनकी तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से उनकी तरफ से पूरी मदद मिली। जो आप देख रहे हैं कि इतना भी दरगाह में काम हो पाया और खास तौर पर मोमिनीन ने और अंजुमन हाय मातमी ने भी हमारी भरपूर मदद करी और हर वक्त वो हमारे साथ खड़ी रही शाना बशाना। और उसका नतीजा था जो अंदर से लेकर बाहर तक ये दरगाह को आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, जरूरी ऐलान ये करना था कि वहां जो तुरबत इमाम हुसैन के रोजे में बनना है तो हमारे यहाँ से मोमिनीन वहां जाते हैं करबला, तो अगर एक एक मुट्ठी भी खाक वहां से ले आएंगे, बहुत मोमिनीन जाते हैं, अगर यहाँ एक बड़ा बॉक्स शीशे का रख दिया जाएगा और उसमें एक एक मुट्ठी अगर खाक ला के वहां की डालते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वहां तुरबत में उस खाक को रखा जाएगा और उसी से उसकी तामीर को शुरू किया जाएगा। तो आप हजरात के सामने बात रखना थी। ऐसे ही हमारे लंगर खाना जो बन रहा है उसके लिए मुसलसल लोगों की ये ख्वाहिश थी कि लंगर खाना यहाँ बनाया जाए, जैसे गुरुद्वारे वगैरह में चलता है मोमिनीन के लिए कि उनके लोग आ रहे हैं, ज़ियारत करने वाले जो आते हैं वो वहाँ बैठ के खाते हैं।
तो अगर 365 दिन में एक एक दिन भी किसी मोमिन ने ले लिया तो समझ लीजिए कि वो लंगर खाना सही तरीके, लेकिन उसको खुद भी आना पड़ेगा। ये ना हो कि हमारे लोगों पर छोड़ दें कि साहब ये लीजिए और आप ही कर दीजिएगा, तो वो भी आए, क्योंकि ये सवाब बहुत बड़ा सवाब है कि आप उसमें शामिल होंगे और उसमें आप ताउन करेंगे और जो मोमिनीन उससे फायज होंगे वो सब आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि जो लोग अपना नाम लिखवाना चाहते हैं वो दरगाह में लिखवा दे। 54-55 दिन का सिलसिला बन गया है, मोमिनीन ने 54-55 दिन का सिलसिला हो गया है, लेकिन उससे में काम नहीं चलेगा, हमें पूरे 365 दिन उसको शुरू रखना होगा। तो अगर आप लोग इन सब चीजों से पूरी तरीके से रजामंद हैं तो आप नारे हैदरी से इसका इस्तेमाल। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये जो नक्शा बनाया है वो हमारे आर्क हाउस के दोनों भाई हैं, वसीम साहब और उनके भाई, इन्हीं ने बनाया है। इन्हीं ने इससे पहले जो अमेठी वाली करबला है वहां का भी नक्शा बनाया था, लेकिन कुछ मसले ऐसे आ गए जिसकी वजह से वो अभी रुक गया है। और इन्हीं ने ही इमाम हुसैन के रोजे का भी नक्शा, जिसके लिए कोई ये पैसा नहीं लेते, इसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया और अपनी तरफ से इसको बनाया है। आगे भी ये ऐसे ही मेहनत और रोजों और मस्जिदों इसके लिए करते रहे। उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको हम चाहते हैं कायदे मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब के हाथों से आपको अवार्ड दिया जाए और आपको इजाजत से नवाजा जाए। बस ये आर्क हाउस के हैं और इनकी बड़ी मदद रहती है। और जो हमारी जनानी दरगाह का गेट देख रहे हैं वो भी इन्हीं ने ही बनाया है इसका नक्शा, और उसके लिए कोई भी पैसा इन्हीं ने नहीं लिया है। और ऐसे ये करते हैं वसीम साहब, हसन साहब, दोनों भाई, और बहुत नेक शख्सियतें हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे आगे भी काम लेते रहेंगे दरगाह के सिलसिले में। और हमारे ऐसे ही हैं जो भैयू भाई हैं, सैयद अतहर अब्बास साहब 28 साल से शैदरे की मस्जिद जा रहे हैं, 28 साल हो गए। हर इतवार को बेचारे जाते हैं और वहाँ मजलिस बर्पा करते हैं, ताबूत उठाते हैं, अलम उठाते हैं। शैदरे की मस्जिद को 2 लोगों ने सबसे ज्यादा ताउन वो किया है। एक हमारे मरहूम डॉक्टर बाखर मेहदी साहब, उन्हीं ने इतनी मेहनत उसके लिए करी कि हम बता नहीं सकते। और ऐसे ये भैयू साहब हैं और इन्हीं ने हमेशा बेचारे हर इतवार को वहां पहुंचते हैं और शहादत के दिन ताबूत उठाते हैं, अलम उठाते हैं। तो हम उनकी हौसला अफजाई के लिए, उसका अजर तो मौला ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनको अवार्ड से नवाज रहे हैं। शबाब नकवी साहब सिरसी से आए हैं, वो भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह अज़ा के लिए काम करते हैं और हर जगह जाते हैं। हमारी कोशिश है कि उनको भी अवार्ड से नवाजा जाए। जनाब शबाब नकवी साहब सिरसी से तशरीफ लाए हैं, हमारे आलिम दीन हैं। सैयद अहमद साहब हैं ग्राउंड 0 के, आप भी तशरीफ ले आइए। फोटोग्राफरी जो दरगाह वगैरह की होती है बिना किसी ताउन के ये बेचारे करते हैं, तो उनको भी अवार्ड से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। मनीष भाई आवाज सही कर लें। दामने हैदरे कर्रार के अलमास का नाम, दामने हैदरे कर्रार के अलमास का नाम, रूहे जहरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम। रब को मंजूर न था, रब को मंजूर न था परचमे इस्लाम झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। दुनिया का सबसे बड़ा अलम बनाने का शरफ हासिल है मीसम रिजवी के बड़े भाई गुल मेहंदी हसन रिजवी भाई को। उनसे गुजारिश है कि वहां तशरीफ लाएं और इस मुबारक मौके पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोगों को 4 शबान की मुबारकबाद पेश करते हैं और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम लोगों को तौफीक अता फरमाई कि उसके कुछ काम कर सके, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई एक छोटा काम भी नहीं कर सकता। ये हम लोग को जश्न करते हुए आज 16 साल हो गए, तो ये अल्लाह की मदद है और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तौफीक है जो ये जश्न हो रहा है। एक कुरान की छोटी सी आयत कि जब इंसान अपने को गनी देखता है तो सरकश हो जाता है। इंसान अपने को जब गनी देखता है, ताकतवर देखता है, मजबूत देखता है तो सरकश हो जाता है, उसके अंदर जुल्म पैदा हो जाता है। और अल्लाह को जुल्म बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में जो मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं और फिलिस्तीन में जो जालिम इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। जब पूछिए भाई तुम इसको क्यों कत्ल कर रहे हो, तो वो ये कहेंगे कि हम इसको अल्लाह के लिए कत्ल कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के, अल्लाह अकबर कह के उसकी गर्दन काट देंगे। और पूछो इसको क्यों कत्ल किया, तो कहा अल्लाह के लिए कत्ल किया। और जिसकी गर्दन कट रही है उससे पूछो तुम्हारी गर्दन क्यों काटी जा रही है, तो वो ये कहेगा कि मुझे अल्लाह के लिए काटा जा रहा है, मैं उसकी राह में जो निकला हूं उसके लिए मेरी कुर्बानी दी जा रही है। जालिम जुल्म करता है और अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह सबसे बड़ा ताकत वाला है, उसके आगे कोई सुपर पावर नहीं है। वो इंसानों को ये दे छोड़ता है कि अगर तुमको कोई ने एक थप्पड़ मारा है और तुम्हारी ताकत है तो तुम भी उसको एक थप्पड़ मार लो। और जब जालिम ताकतवर होता है और जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है वो कमजोर होता है, तो फिर अल्लाह मदद करता है, उसका बदला अल्लाह लेता है। आप देखिए फिलिस्तीन में जालिम अपना जुल्म करते करते थक गया, उसको उसके बाद रुकना पड़ा और उनके सामने झुकना पड़ा। मौत इस बात की दलील नहीं है कि वो हार गए। अगर किसी को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इस बात की दलील नहीं है कि वो हार गया। कमजोर वो होता है जो जालिम होता है, सबसे कमजोर वो होता है जो जालिम होता है, और ताकतवर वो होता है जो बदला लेने की ताकत रखता है और छूट देता है। देखिए अल्लाह ने कहा कि ये जो हम इनको बेफिक्री और मोहलत दे रहे, छूट दे रहे, ये न समझ ले इनके हक में अच्छा है। हम इनको छूट बेफिक्री इसलिए दे रहे हैं कि हम इनके लिए अजाब को बढ़ा रहे हैं। जब अल्लाह अपने बंदे की मदद किसी इंसान के जरिए करता है तो वो इत्तिफाक कहलाती है। जब बज़ाहिर इंसान अल्लाह किसी की मदद करता है तो वो इत्तिफाक कहलाता है, और जब अल्लाह खुद किसी की मदद करता है तो वो कुदरत कहलाती है। अगर मैं पानी में डूब रहा हूं और कोई शख्स आया, उसने मुझे बचा लिया, तो मैं कहूंगा कि इत्तिफाक से इसने बचा लिया, जबकि कुदरत से उसने बचाया। मगर हम कहेंगे इत्तिफाक से बचा लिया, उसने कुदरत दिखलाई, मगर हमने कहा इत्तिफाक था। अमेरिका में आग लगी, हजारों घर जल गए, मगर क्या कहा इत्तिफाक से जंगलों में आग लगी, हमारे घर तक पहुंच गई, इत्तिफाक था, कुदरत नहीं थी। यानी कुदरत और होती है, इत्तिफाक और होता है। अल्लाह ने अगर इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था और अल्लाह वहां पानी बरसाता रहता तो लोग कहते इत्तिफाक से आसमान से पानी बरसने लगा, इब्राहिम की आग जल ना पाई, इब्राहिम बच गए। अल्लाह ने कहा यहां पर इत्तिफाक नहीं दिखलाएंगे, कुदरत दिखलाएंगे। आग को ठंडा करेंगे, पानी के जरिए बुझाएंगे नहीं, आग को ठंडा करेंगे। जब वो अपनी कुदरत दिखलाता है तो वो इत्तिफाक नहीं होती, कुदरत होती है। जनाबे मरियम किया बेटा पैदा होने वाला,
जनाबे मरियम ने कहा मुझे तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, मेरे वहां बेटा क्यों करोगा? अल्लाह ने क्या कहा कि इसको पैदा करके अपनी कुदरत दिखलाएंगे, इसको बिन बाप का पैदा करेंगे, अपनी कुदरत दिखलाएंगे। ये न समझना कि इत्तिफाक अल्लाह सिस्टम का मोहताज है। अल्लाह मोहताज सिस्टम नहीं है। जब वो अपनी कुदरत दिखलाता है तो सिस्टम को हटा देता है, वो कुदरत दिखलाता है। सिस्टम वहां होता है जहां कुदरत नहीं दिखलाता। दुनिया को चलाने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया, इस सिस्टम पे दुनिया चलेगी। मगर दुनिया वाले ये ना समझ ले अल्लाह मोहताज सिस्टम है, वो मोहताज सिस्टम नहीं है, वो कुदरत दिखलाएगा। अगर उसने कहा दुनिया को अल्लाह ने 6 दिन में बनाया तो 6 दिन का मोहताज खुदा नहीं है। वो ये कहता है जब अल्लाह किसी काम का इरादा करता है तो कहता है हो जा, बस उसका कहना इतना होता है कि हो जा कह देगा, वो काम हो जाता है। मगर अल्लाह हो जाने का भी मोहताज नहीं। वो कहता है अल्लाह सिर्फ काम का इरादा करता है, यानी हो जा भी नहीं कहेगा, खाली इरादा करेगा काम का और वो काम खुद पर खुद हो जाएगा, यानी उसको हो जा कहने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह कुदरत दिखलाता है, मगर जालिम ये समझते इत्तिफाक हो गया। जनाबे मूसा हम भी इंतजार कर रहे इमाम का। जुल्म बढ़ जाएगा जब पूरी दुनिया में जालिम अपने एकदम आखिरी जुल्म पर होंगे, तब अल्लाह एक अपना नायब भेजेगा जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। हर मजहब वाला, चाहे कोई मजहब वाला हो, मगर वो उसका इंतजार कर रहा है कि अल्लाह एक ऐसे को भेजेगा जो दुनिया को जुल्म से निजात दिलाएगा। सारी दुनिया इंतजार कर रही है। अल्लाह ताकत रखता है। जनाबे मूसा बनी इसराइल में जिस तरह आज जुल्म हो रहा है, उससे भी भयानक जुल्म बनी इसराइल में फिरौन ने किया। जब जुल्म उसकी हदों पर पहुंच गया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक बनी इसराइल का बच्चा ही हमें तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा। अल्लाह से कहेंगे भाई कि अल्लाह इसको मूसा को वहां पलवा भी देता और फिरौन से कहता भी ना, काम भी हो जाता। अल्लाह कह रहा मैं कुदरत वाला हूं, इसको बताऊंगा, इन्हीं बनी इसराइल के बच्चा तुम्हें खत्म करेगा। इसके बताने के बाद उसी के घर में मैं उसको पलवाऊंगा। ये है कुदरत। उसी के घर में, फिरौन के घर में मूसा पाले जा रहे हैं और फिरौन को पता भी नहीं कि यही बच्चा मुझे खत्म करेगा। जब जालिम ताकत में आ जाता है, फिरौन के पास इतनी ताकत, इतना लश्कर कि जब जनाबे मूसा से बहुत थक गया तो कहने लगा, अपने हलाकारों को रवाना किया और कहा तुम सब आ जाओ, हम बस आ जाओ, सामान हथियार हमारे पास, लश्कर हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, इख्तिदार हमारे पास, सारी चीजें तो हमारे पास है। ये बनी इसराइल के पास है क्या? ये चंद मुट्ठी भर की जमात है, इनके पास हथियार भी तो नहीं लड़ने के लिए। मुट्ठी भर की जमात है, हम सब ताकतवर हैं, सारा लश्कर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, इनको खत्म कर देंगे। यही उसकी भूल थी कि वो जिसको कमजोर समझ रहा था उसके साथ खुदा था। किसी को कमजोर समझना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि जो मजलूम कमजोर होता है उसके साथ खुदा होता है। यही उसकी भूल थी। जब ये अपने लश्कर समेत जनाबे मूसा का पीछा करते करते दरियाए नील के पास पहुंचा, अल्लाह पहले दरिया को पार करा देता मूसा को, बाद में लश्कर आता। इधर मूसा पार हो जाते, इत्मीनान हो जाता, बाद में लश्कर आता, मूसा निकल जाते। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि इधर पानी का दरिया, उधर लाखों का लश्कर, वो भी हथियार समेत। उसमें एक लीडर, एक मजबूत लीडर जनाबे मूसा, उनके भाई हारून, बनी इसराइल, जिनके पास न हथियार न ताकत, कमजोर लोग, लश्कर सामने, इधर दरिया बह रही है। जनाबे मूसा के साथी कहने लगे अब तो लोग मारे गए, सामने दरिया, इधर लश्कर, अब तो मारे गए। मूसा ने कहा घबराओ नहीं, मेरे साथ साथ मेरा परवरदिगार है।
बहुत जल्द कोई मुखलिसी का रास्ता निकाल देगा। अल्लाह ने कहा, हे मूसा देखते क्या हो, जरा अपना आसा मारो दरिया पे। दरिया आसा मारना था कि दरिया 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। हर टुकड़ा एक बड़ा पहाड़ था। जनाबे मूसा से कहा, अपने साथियों को लेकर इसी दरिया में उतर जाओ। जनाबे मूसा दरिया में उतरे। फिरौन सोचा कि मैं भी, ये तो रास्ता बन गया ना मूसा के लिए, मैं ये आगे चलने, मैं इनके पीछे आऊंगा, मैं भी दरिया में उतर जाता हूं। बस जैसे ही जनाबे मूसा दरिया के पार हुए और फिरौन का लश्कर दरिया के अंदर पूरा उतर गया, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखलाई। जहां पर उसने अपनी कुदरत दिखलाई, क्या किया? कहा, देखो दरिया के पानी से अब अपने को ढाको। पानी चारों तरफ से जो पहाड़ बना था वो अब चलना चालू हुआ। देखते देखते फिरौन का लश्कर डूब गया। जालिम का साथ इसलिए ना दीजिए कि हम उसके साथ रहकर हम बच जाएंगे। आज के दौर में मजलूम के साथ लोग हमदर्दी करते हैं। जब मजलूम होता है, कमजोर होता है, कहते हैं भाई बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। मगर पूछिए भाई, इसका साथ तो दो, इसके साथ बुरा हो रहा है, तो साथ किसका देंगे? जालिम का। जहां ताकत होगी वहां जाके खड़े होंगे, उसका साथ देंगे, और जो कमजोर होगा उसके साथ सिर्फ हमदर्दी करेंगे। मगर अल्लाह वो है कि वो जालिम का साथ नहीं देता, वो मजलूम का साथ देता है। और जिसके साथ अल्लाह होता है वही कामयाब होता है। ये न समझे कि करबला वाले शहीद होकर वो खत्म कर दिया यजीद ने। यजीद की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो ये समझ रहा था इन चंद को हम खत्म करके हम पूरी दुनिया में हुकूमत कर लेंगे। मगर अल्लाह जिसके साथ हो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और इमाम हुसैन जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ खुदा था। जब जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने देखा कि लश्कर कम है और उधर काफिरों का लश्कर, जालिमों का लश्कर बहुत ज्यादा है, तो अपने साथियों से कहा, घबराओ नहीं, ये काफिरों के लश्कर से घबराओ नहीं, क्योंकि हमारे साथ खुदा है और जिसके साथ खुदा होगा वही कामयाब होगा। अगर हम मार भी दिए जाते हैं, शहादत भी पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, क्योंकि जालिम हारता है और अल्लाह वाले जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। अल्लाह किसी की नेकी को अकारत बर्बाद नहीं करता और नेक काम को वो खुद बुलंद करेगा। उसको तुम्हें बुलंद करने की जरूरत नहीं है कि तुम 4 जगह चर्चा करोगे हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह कहता है किसी की नेकी तुम नेकी करो, छुप के करो, अकेले में करो, अल्लाह किसी की नेकी को अकारत बर्बाद नहीं करेगा और नेक काम को वो खुद बुलंद करेगा। उसको तुम्हें बुलंद करने की जरूरत नहीं है, उसका बुलंद करने वाला अल्लाह है। हमारे भाई मीसम रिजवी भी दरगाह के मुतवल्ली हैं और मुतवल्ली का ओहदा बहुत अच्छा और बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जज़ा मिलेगी, सवाब मिलेगा, और अगर काम खराब होंगे और अगर हराम खा रहे हैं तो वैसे ही उसकी सजा है। क्योंकि ये जो वक्फ का माल है ये माल यतीम से भी बढ़कर है। आज आदमी चाहता है कि हम वक्फ के मुतवल्ली बन जाए, हर आदमी दरखास्त लेके खड़ा हुआ है कि हमें वक्फ का मुतवल्ली बना दिए, हमें ये ओहदा दीजिए, मगर वो बचे इस ओहदे से अगर उसमें सलाहियत नहीं है, अगर वो उसका नफ्स मजबूत नहीं है तो इस ओहदे से बचे, क्योंकि ये माल यतीम के माल से सख्त है। क्योंकि अल्लाह ने यतीम के माल के करीब जाने से मना किया। क्या कहा है? देखो यतीम के माल के करीब भी ना जाना, मगर जाओ इस तरीके से कि उसके हक में अच्छा हो। अगर तुम बनना चाहते हो तो इसलिए बनो कि उसके हक में अच्छा हो। अगर तुम सेफ्टी कर सकते हो, उसको बना सकते हो, तो उसके हक में अच्छा है तो तुम जरूर जाओ। बस, खुदा हाफिज। गुलमेंदी हसन रजी भाई अपने खैर का इजहार फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि मुतवल्ली बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अपने नफ्स पे काबू हो और बेशुमार माल देखने के बाद रोजा रखने की ताकत हो तो मुतवल्ली जरूर बनो, वरना बेवजह में छोटी सी एप्लीकेशन दे के जहन्नुम का बड़ा हिस्सा अपने नाम मत करो। मैं
आप हज़रात को एक बात और बता दूं जिसकी शायद बहुत से लोगों को इत्तिला नहीं है। इमाम बाड़ा मरहूम प्यारे जानी साहब जो कश्मीरी महल्ला रोड पर है, अभी 3 शाबान को वहां करबला से लाया हुआ परचम लगाया गया था। इदारा मकसद हुसैनी के सदर और यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब मौलाना रजा हुसैन रिजवी साहब की जो मेहनत है, जब आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोग वैसे ही हक्का बक्का हो जाएंगे जैसे आपने यहाँ के हालात को देख के कहा कि अरे इतनी जल्दी हालात बदल गए। अजीम शान इमाम बाड़ा बन के तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह। जनाब ने जैसा मुझे बताया है कि ईद गदीर तक कोशिश है कि वो तैयार हो जाएगा। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ सरकार खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी साहब क़िबला की खिदमत में को तशरीफ लाएं और वो मोमिनीन को मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। सदर जलसा आफ्ताब शरीयत मौलाना क़ल्ब जवाद साहब क़िबला, उलमा इकराम और उसके साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मोमिनीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं यहाँ पर कोई तकरीर करने हाजिर नहीं हुआ हूँ, सिर्फ हमारे बरादर मोहतरम जनाब निसम रिज़वी साहब ने जो तहरीक चलाई और तहरीक चलाने के बाद यहाँ के ऊपर आपने जो रोज़े की बात की है कि इसके सामने जैसे हम देख के आए हैं बैनुल हरमैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनने की जो बात आई है, सिर्फ उसकी तायद के लिए इंशाअल्लाह ताला आप खड़े हुए हैं। आका हुसैन का रोज़ा बनाने के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि जिस सूरत से इन्हीं ने आका अब्बास अलमदार के रोज़े को अपनी कोशिशों से यहाँ तक पहुँचाया है, इंशाअल्लाह अगर ये बेड़ा इन्होंने उठाया है इमाम हुसैन के रोज़े के लिए, इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ इसकी तायद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की तरफ से इनको मिलेगी, आफ्ताब शरीयत की तरफ से मिलेगी, हमारे बोर्ड के चेयरमैन और उसके साथ जितने अरकान हैं, मेंबरान हैं बोर्ड के, उनको इंशाअल्लाह ताला पूरी तायद होगी और हम उनके साथ इस तहरीक के अंदर इमाम हुसैन के रोज़े बनने के लिए हम इनके साथ शाना बशाना रहेंगे। मैं कोई तकरीर करने नहीं आया, बस सिर्फ तायद करने के लिए इस बात के लिए हाजिर हुआ था, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मोमिनीन यहाँ के ऊपर काफ़ी देर से 8 सवा 8 बजे से खड़े हुए, लिहाजा कोई तकरीर का मेरा ना मौजू है और ना मेरा तकरीर में नाम है, इसलिए सिर्फ तायद के लिए मैं यहाँ के ऊपर आया था। लेकिन एक शेर कह के मैं अपनी बात को, क्योंकि आका अब्बास से मंसूब है, आज 4 शाबान ज़रूर कहूँगा और ज़ाहिर है ये शेर याद आ गया तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह रे बचपने में अब्बास का पपन, अंगड़ाइयों में गुम है कयामत का बागपन, तेवर शौक शौक तो चेहरा चमन चमन, तेवर है शौक शौक तो चेहरा चमन चमन, आंखें शफक शफक हैं तो जुल्फे शिकन शिकन, आंखें शफक शफक हैं तो जुल्फे शिकन शिकन, अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था, अब्बास किबरिया का अजब इंतखाब था, तिफली में भी अली का मुकम्मल शबाब है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह अगर आपकी भी तायद है यहाँ पर इमाम हुसैन के रोज़े के बनने के लिए, तो मेरे साथ आपको कहना पड़ेगा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह आप इमाम हुसैन के रोज़े के लिए आगे बढ़िए। आफ्ताब शरीयत हमारे चेयरमैन, पूरा बोर्ड आपके साथ है, दामे दिरहम सुखने तमाम उलमा साथ हैं आपके और यहाँ के मोमिनीन साथ हैं। इंशाअल्लाह आप 1 साल में उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वस्सलाम वालेकुम। रब ने चाहा तो दरगाह के सामने, रब ने चाहा तो दरगाह के सामने रोज़े शाह वाला बनाएंगे हम। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ सरकार खतीब अहले बैत
आली जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और सरकार बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करके दाखिल हसनात हो। जनाब का इस्तकबाल बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला। अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद पर एक बुलंद तरीन और बेदारी वाली 4 शबान वाली सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, हर एक सलातीने ज़मन कांप रहा है और रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। जश्ने गाजी की मुबारकबाद मैं उलमाए किराम की खिदमत में और मोमिनीन किराम की खिदमत में पेश करता हूं और परवरदिगार आलम से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम गाजी अब्बास के सदक़े में आज की इस मुक़द्दस शब के सदक़े में अब उसको भेज दे जिसकी दावत रसूल जैसी, जिसकी इस्मत बतूल जैसी, जिसकी शुजाअत अली जैसी, जिसकी सुलो हसन जैसी, जिसका कयाम हुसैन जैसा, जिसकी इबादत ज़ैनुल आबिदीन जैसी, जिसका इल्म मोहम्मद बाकिर जैसा, जिसकी सदाकत जाफर सादिक जैसी, जिसका कज़म मूसा काज़िम जैसा, जिसकी रिजा अली रिजा जैसी, जिसका तकवा इमाम जव्वाद जैसा, जिसकी नकाबत अली नकी जैसी, जिसकी हैबत हसन अस्करी जैसी और जिसकी गैबत अल्लाह जैसी। मोमिनीन किराम, शायर कहता है कि बागे अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। न दुनिया न मालो जर न विजारत के वास्ते, हम तो जी रहे हैं तेरी जियारत के वास्ते। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज की इस मुक़द्दस शब में देखिए जितनी आमादगी के साथ आप मेरा साथ देंगे मैं इंशाअल्लाह उतनी जल्दी मिंबर छोड़ दूंगा। तवज्जो रखिए, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं ऐसे नहीं, पूरी ताकत और तवानाई के साथ अपनी कलेजे की ताकत, अपनी कलेजे की ताकत के साथ अपनी आवाजों को इंशाअल्लाह करबला तक पहुंचाने के लिए और इमाम ज़माना को हदिया करने के लिए पूरी ताकत और तवानाई के साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर नारा हैदरी। माशाअल्लाह, ये है जश्न सुनने का हक कि पूरी ताकत और तवानाई के साथ, आमादगी के साथ हमें इस जश्न को सुनना है। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे भाई मीसा नजवी साहब की तौफीकात में मजीद इजाफा अता करे कि जिस शान और शौकत के साथ इस महफिल का इनेकाद करते हैं, यकीनन इसका सिला बीबी सैयदा अपनी बारगाह से इन्हें रोज़े महशर अता करेंगी। और हम दुआ गो हैं इंशाअल्लाह कि जल्दी ही ये रोज़ा इमाम हुसैन तामीर हो ताकि जहां आप खड़े हुए हैं ये बैनुल हरमैन बन जाए। क़िबला आपकी इजाजत के साथ कि देखिए दुनिया में जितने भी मकातिब हैं अफकार के, उनमें 2 सिफतें जरूर पाई जाती हैं। एक तो उनमें इख्तिलाफ पाया जाता है और दूसरी सिफत उसकी यह है कि उसमें तसलसल नहीं पाया जाता। सहाबा किराम के बाद सहाबी नहीं होता, अज़वाज मुताहरात के बाद ये सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। तवज्जो रखिएगा,
सहाबा किराम में आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है, अज़वाजे मुतहरात में आपस में इख्तिलाफ पाया जाता है। जिस मकतबे फिक्र को आप उठाकर देखेंगे उसमें एक तो इख्तिलाफ पाया जाएगा और दूसरी सिफत यह होगी कि उसमें कयामत तक के लिए तसलसल का फुकदान होगा। गालिब अपने दौर का गालिब है मगर अपनी नस्ल में गालिबियत न बख्श सका। इकबाल अपने दौर का इकबाल है मगर उनकी नस्ल में हमें कोई मकबूल नजर नहीं आता। मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर था मगर उसकी नस्ल में हमें फकीर नजर आए, कोई अमीर नजर नहीं आया। मीर अनीस बहुत बड़ा शायर था मगर उनकी नस्ल में हमें 19 ही नजर आए, 20 नजर नहीं आता। तो दुनिया का तरीका यह है कि जैसा बाप होता है वैसा बेटा नहीं होता। बाप डॉक्टर, बेटा मरीज, बाप प्रोफेसर, बेटा जाहिल। जैसा बाप होता है इस दुनिया में वैसा बेटा नहीं होता। मगर दुनिया में एक ही खानदान रिसालत ऐसा है कि जैसे उसका बाप वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, वैसे उसका बेटा, और आखिर में कायनात तुम तोड़ देगी मगर तसलसल किरदार मोहम्मदियत कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। पूरी ताकत और तवानाई के साथ हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। खूबसूरतों में खूबसूरत, बदसूरतों में खूबसूरत बनना आसान है, कंजूसों में सखी कहलाना बहुत आसान है। तवज्जो, जाहिलों में थोड़ा बहुत पढ़कर नीम हकीम बनना बहुत आसान है, लेकिन जहां हसन और हुसैन मौजूद हो वहां कमरे बनी हाशिम होना, यह हुस्न अब्बास का मौजूदा है। अजीजान मिल्लत, ये काजी अब्बास के हुस्न का मौजूदा कि जहां अब्दुल्ला जैसे, अबू तालिब जैसे, नजीर जैसे, नजार जैसे, हाशिम जैसे, अब्दुल मुत्तलिब जैसे, ये खानदान रिसालत है, ये खानदान बनु हाशिम है। जहां सब हसीन हो, जहां सब सखी हो, जहां सब शुजा हो, वहां कमरे बनी हाशिम कहलाना, वहां सखी कहलाना, वहां जरी कहलाना, वहां गाजी कहलाना, यह अब्बास की फितरत का खासा है। गाजी अब्बास उस मौजज़े का नाम है। मुझे नहीं पता ए गाजी तू किन अजमतों का हामिल है जिसे सैयदा जैसी अपना बेटा कहे। उस जात का नाम गाजी अब्बास है। अरबी में शेरों के 400 से ज्यादा मानी है। कैफियतें बदलती चली जाती हैं, अलकाब तब्दील होते चले जाते हैं। देखें, हैदर भी शेर, असद भी शेर, गजनफर भी शेर, जरगाम भी शेर, लैस भी शेर, कसवरा भी शेर, अब्बास भी शेर। कैफियतें तब्दील होती चली जाती हैं, अलकाब बदलते चले जाते हैं। जब शेर बुलंदियों से पस्ती की तरफ आता है तो वो हैदर कहलाता है। जब शेर नमूदार होता है और तमाम शेर इसको देखकर इसके सामने अपनी जबीने नियाज झुका दे, उसे असद कहते हैं। जब शेर बढ़ कर अपने शिकार पर हमला करता है उसे जरगाम कहते हैं। जब चीरता है और फाड़ता है तो उसे कसवरा कहते हैं। जब खा लेता है और उसका पेट भर जाता है और वो अंगड़ाई लेता है तो उसे लैस कहते हैं। यही सबब है कि जंगे खैबर में जब मरहब आया तो उसने भी रजस पढ़ा, मेरे मौला ने भी रजस पढ़ा। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामुन लैसुन कसवरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। मैं ही ज़रगाम हूं, मैं ही लैस हूं, मैं ही कसवरा हूं। और अब्बास उस शेर को कहते हैं। देखिए, मुझे
किबला कल्ब जवाद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आफ्ताब शरीयत। मुझे किबला आपकी तकरीर का एक जुमला याद आ रहा है कि आपने कहा था कि अब्बास किस शेर को कहते हैं। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद आया था किबला का। किबला ने फरमाया था कि जब शेर आता है ना तो कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, हाथी, घोड़ा, गेंडा, सब भाग जाते हैं, लेकिन अब्बास उस शेर को कहते हैं जिस शेर को देखकर शेर भी फरार इख्तियार कर ले। उस शेर को किबला आपने फरमाया था, ये जुमला मेरे जहन में महफूज था, जिस शेर को देखकर शेर भी फरार इख्तियार कर ले, उस शेर को अब्बास कहते हैं। यही सबब है कि जंगे सिफ़ीन में अली ने ऐलान किया कि कल अलम मैं अपने बेटे को दूंगा। किसी ने कहा हसन को, कहा नहीं, कहा हुसैन को, कहा नहीं, कहा ये तो मुबाहिला के बाद रसूलुल्लाह के बेटे हैं, मैं कल अलम अपने बेटे अब्बास को दूंगा। और जब अब्बास आया तो अपना खुद, अपनी जिरा, अपने बख्तर, अपना पटका, अपनी नालैन, अपनी शमशीर, अब्बास को सजाया, संवारा। शायर ने कहा अली की तरह तो निकले हो मगर सोच लो अब्बास, अली की तरह तो निकले हो मगर सोच लो अब्बास, नुसैरियों में कहीं दो खुदा ना हो जाए। सजाया, संवारा, घोड़े पर बिठाया। अब्बास ने अपनी शमशीर को देखा और शायर ने अपने तखय्युलात में इस मंजर को देखा कि अब्बास ने अपनी शमशीर को देख के कहा तलवार से सुन, किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन, आज मगरूर हर एक सर काट दे, सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे, नोक से रोक ले गर्दिशे वक्त को, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। पूरी ताकत और आमादगी के साथ आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो तू रियायत न कर, इसके पर काट दे। जाओ मेरे शेर जाओ, नकाब डाल दी, जंजीरों की नकाब, आंखें नमूदार हो रही हैं, जाओ उलट दो कल्बे लश्कर को। अब्बास ने मैसरे को मैमने पर, मैमने को मैसरे पर, कल्बे लश्कर को, सफों की सफे उलट दी जनाब अब्बास ने। अब पता नहीं है लश्कर को हाकिम शाम के कौन है, दुनिया समझ रही है अली है। क्यों? क्योंकि जब मजाहिद के चेहरे पर जो खोद होता है ना, खोद से मुत्तसिल वो जो जंजीरें होती हैं उसकी निकाब होती है, सिर्फ आंखें जाहिर होती हैं, तो आंखों की चिंगारियों से पता चलता है मद्दे मुकाबिल मजाहिद को कि लड़ने वाला कौन है, या तलवार चलाने का अंदाज बताता है कि लड़ने वाला कौन है। आंखों की गैज़ो गजब की चिंगारियां बता रही थी कि वक्त का अली है, तलवार चलाने का अंदाज बता रहा था कि वक्त का अली है। जब सफों की सफे उल्टी ना और दूर से मौलाए कायनात मालिक अश्तर पहलू में खड़े हुए, ये मंजर देख रहे हैं अपने बेटे को जंग करते हुए, तो एक मर्तबा जब हाकिम शाम का लश्कर भाग गया बहुत दूर तक, अब्बास ने भगा दिया लश्कर को, अब अपना खोद उतारा हजरत अब्बास ने। अभी फौज चेहरा नहीं देख सकती अब्बास का, और पलट के बाबा अली को देखा तो अब्बास की एक जुल्फ थी जो रुखसारों पर लहलहा रही थी, चांद सा हसीन चेहरा अब्बास का, और उसमें एक सिया जुल्फ जो लहलहा रही है। अब पलट के बाप को देखा और बाबा ने मुस्कुरा के मालिक अश्तर को देख के कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अब एक मर्तबा अली के शौक शुजाअत ने अंगड़ाई ली। अली ने कहा मालिक हमारी जिला लाओ, बख्तर लाओ, खोद लाओ, शमशीर लाओ, घोड़ा लाओ। अली घोड़े पर बैठे
और एक मर्तबा घोड़े को महमेज किया और घोड़े को दौड़ाते हुए जनाब अब्बास के पहलू में आ गए। अब्बास भी तलवार चला रहे हैं और अली भी तलवार चला रहे हैं। अब्बास ने अली को देखा, अली ने अब्बास को देखा, लश्कर ने दोनों को देखा। ये दौड़ते हुए भागे। अभी तो एक अली का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, ये दो अली का पूरी ताकत और तवानाई के साथ पूरी ताकत और तवानाई के साथ जश्न अब्बास और आमद अब्बास की खुशियां मनाते हुए पूरी ताकत और तवानाई के साथ इस साल का सबसे ज्यादा वजनी नारा लगाते हुए नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। निहायत ही बसीरत अफरोज जनाब मौलाना हबीब हैदर आब्दी साहब कर रहे थे। मिस्टर निधि साहब की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाते हैं। मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहतरम अली जनाब अली ज़ैदी भाई की खिदमत में तशरीफ लाएं और इस मुबारक मौके पे अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और विलादत मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। स्टेज पे बैठे हमारे आफ्ताब शरीयत मौलाना शेर कल्बी जवाद साहब क़िबला को और बाकी सभी मोमिनीन और यहाँ मौजूद हमारे सभी भाई बहनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और माशाल्लाह उलमा हजरात की तकरीर अभी बाकी है, बहुत ही कम वक्त लेते हुए मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरह से दरगाह हज़रत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में यहाँ हमारे भाई मीसम रिजवी साहब ने जिम्मेदारी ली और इसको सजाने का, इसको संवारने का, ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने का काम दिन पर दिन करते चले जा रहे हैं। हमारी पूरी ताईद, हमारा पूरा सपोर्ट उनको हासिल है और इंशाअल्लाह जैसे कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक प्लान बनाया है कि इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा यहाँ पे तामीर हो, तो मैं इंशाअल्लाह इस बारगाह में चाहता हूँ कि आप सब लोग मिल के दुआ करें और रोज़ा इमाम हुसैन इस्लाम जल्द से जल्द तामीर हो। इसमें हमें यहाँ पे एक करबला मोहल्ला जैसा एक तस्वीर देखने को मिले। और मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी करबला के फ़ोटो, यहाँ दरगाह के फ़ोटो कभी फेसबुक पे, कभी कहीं कोई व्हाट्सएप पे लगाता है तो उसको देख के दिली खुशी होती है और दिल से दुआएं निकलती हैं हमारे मीसम भाई के लिए कि उन्होंने जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी बखूबी निभाई और निभा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी किस चीज़ का नाम है। मौलाना शेर कल्बी जवाद साहब के हुक्म से हम लोग उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीते। लड़ाई लड़ने से लेकर जीतने तक मामलात फिर भी बहुत आसान थे, लेकिन जीतने के बाद से और वहाँ पे बैठने के बाद मामला और सख्त नज़र आए और दिन पर दिन और सख्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन जनाब की सरपरस्ती, उलमा हजरात की, मोमिनीन की, हमारे कौम की जो दुआएं हैं और सपोर्ट है, उससे
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिन पे दिन परेशानियों से जूझ रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। आगे भी जैसे कि आप जानते हैं कि ये रोज़ा हमारे मीसम भाई ने बताया, दरगाह में जो भी काम हुआ वो आप लोगों के ताउन से हुआ, कौम के ताउन से हुआ। ऐसे ही हर जगह पूरे प्रदेश में आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ भी दरगाहें और करबलाएं जब भी अपनी तारीख में बनी थी, उसके बाद अगर वहाँ कोई बड़े पैमाने पे तामीराती काम हो रहा है, बड़े पैमाने पे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वो इस दौर में हो रहा है कि जो दौर आज हमको मौलाना सैयद कलबे साहब की बदौलत देखने को मिल रहा है। आज पूरी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के साथ काम हो रहा है। आज बोर्ड में पब्लिक के काम को, कौम के काम को सबसे ऊपर रखा जा रहा है और बाकी सारी चीज़ों को पीछे। जो एक करीब 15-20 साल से बिगड़ा हुआ निज़ाम था, उसको सही करने की हर दिन कोशिश की जा रही है, कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी आपकी दुआओं से। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में दो अशरार और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। इमाम हुसैन इस्लाम की वसीयत के एक पहलू से। बिस्मिल्लाह। जलाले मुर्तज़ा का हू बहू अक्कास बनने को, जलाले मुर्तज़ा का हू बहू अक्कास बनने को, अलमदारे वफा और पंजतन की आस बनने को, अलमदारे वफा और पंजतन की आस बनने को, अली का ही पिसर होना फ़कत काफ़ी नहीं है, अली का ही पिसर होना फ़कत काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है दुआए फातिमा बाज बनने को, ज़रूरी है दुआए फातिमा बाज बनने को, मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, मायूस तो पल भर को भी रहना नहीं पड़ता, आस कभी आस का कहना नहीं पड़ता, आस कभी आस का कहना नहीं पड़ता। इस घर के सभी लोग मुश्किल में कुशा हैं, इस घर के सभी लोग मुश्किल में कुशा है, पर लुत्फ है अब्बास को कहना नहीं पड़ता, पर लुत्फ है अब्बास को कहना नहीं पड़ता। एक नारे हैदर। एक बार फिर आप लोगों को विलादते मौला अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरी में अपने तकरीर को ख़त्म करते हुए इमाम हुसैन इस्लाम की वसीयत का एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो बड़े हैं वो बेशक जानते हैं, बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिसके ऊपर आज हालत हाजरा में हमको अमल करने की खासी ज़रूरत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम रहम करने वाला है। मैं तुमको, अपनी तमाम औलादों को, अपने कुनबे ख़ानदान को और जिन जिन लोगों तक ये नसीहत, ये वसीयत मेरी पहुँच रही है, उनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने सबको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहना, अपने मामलात को दुरुस्त रखना और आपस में ताल्लुकात को सुलझाए रखना। अल्लाह से डरते रहना, मामलात को दुरुस्त रखना और आपस में अपने मामलात को सुलझाए रखना। क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि आपस में रंजिश को मिटाना आम नमाज और रोजे से अफजल है। आपस में रंजिश को मिटाना आम नमाज और रोजे से अफजल है। मैं अपने भाइयों से, अपने जवानों से, अपने भाइयों से, तमाम कौम और मुमिनीन कराम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अहले तशय्युह हमारे कौम, हमारे मासूम कौम मौजूद है, और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास खबरें, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर दुनिया के हर कोने से आती हैं। आज हमें मुहिब्बान अहले बैत होने का
आज हमें मौला कायनात का नाम लेने पे, आज हमें मातम हुसैन करने पे टारगेट किया जा रहा है। एक दौर, एक लंबा अरसा गुजर चुका है कि हमसे ये सवाल बैत किया जा रहा है कि तुम मोहब्बत आले मोहब्बत छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको ऐसे ही कत्ल करते रहेंगे, हम तुमको ऐसे ही बेगुनाह मारते रहेंगे और तुम्हारा मालो सर लूटते रहेंगे। लेकिन वाकई में ये हमारी मासूम कौम की, उनके दिलों में जो एक मोजिज़े से और शहजादी की दुआ से एक मोहब्बत आले मोहम्मद है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती और ना इंशाअल्लाह कभी ख़त्म होगी। बहुत ज़रूरी है कि इस पुरशोर ज़माने में, इस माहौल में हम आपस में अपना इत्तेहाद कायम रखें, हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ, हम आपस में एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा करें, नर्म दिल रहें जैसे कि हमारी कौम हमेशा रही है और जिस चीज़ के लिए हमारी कौम जानी जाती है। आज इतने मजालिम गुजर जाने के बाद भी पूरी दुनिया में हमारी शिया कम्युनिटी ने, हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कभी भी हथियार नहीं उठाए। बहुत ऐसे काम हमारे साथ किए गए, हमें मस्जिदों में कत्ल किया गया, हमें इमाम बारगाहों में कत्ल किया गया, हमें जुलूसों में कत्ल किया गया, हमारे बच्चों को सिर्फ नाम अली नाम हुसैन लेने पे कत्ल किया गया। उन मुल्कों में भी कत्ल किया गया कि जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, उन जगहों पे भी कत्ल किया गया जिनको बहुत ही पाक और पाकीज़ा कहा जाता है, उन जगहों पे भी कत्ल किया गया कि जहाँ पे 100% मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज ये मुजिज़ा है और निस्बत है इमाम मज़लूम से कि जो हमारी कौम आज भी हमारी कौम उस रास्ते पे नहीं गई कि जिस रास्ते पे बहुत लोगों को जाने गए और इंसानियत को शर्मसार किया और इंसानियत पे एक बददुमा दाग बन के रहे। आखिर में फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में हमारे उलेमा हमारे उलेमा हज़रात जो हैं वो हमारे इमाम के नायब हैं। हमारे उलेमा हज़रात जो हैं वो चाहे सिस्तानी साहब, हमारे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, हमारे रहबर मुअज़्ज़म आग़ाए ख़ामेनी साहब, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, हमारे रहबर हिंद आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना सैयद कल्बी जवाद साहब, अल्लाह उनको सेहत और सलामती अता फरमाए, सदक़े में मोहब्बत वाले मोहम्मद के। आज हम बहुत खुशकिस्मत कौम हैं कि जो हमारे पास ऐसे रहबर मौजूद हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रहबर के बताए हुए बातों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे अमल करें और मुत्तहिद होकर रहें, क्योंकि आज अगर हम मुत्तहिद रहे तो कल आने वाला जो ज़माना और हमारे लिए और सख्त तरीन होने वाला है उसको और इमाम मज़लूम से निस्बत रखते हुए हम आसानी से उसका मुकाबला कर पाएंगे। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा और फिर एक बार दरगाह कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाअल्लाह रोज़ा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन बनाने में उसकी जो तामीर करने में मैं मुझ हक़ीर से गुनहगार से जो भी खिदमत होगी मैं करने को राज़ी हूँ। वास्सलाम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। चेयरमैन साहब बता रहे थे बेहतरीन मुतावल्लियों को बनाया है मौलाना कल्बी जवाद साहब क़िबला ने। एक मुतावल्ली जो लखनऊ में आप जिसका काम दरगाह में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चेयरमैन साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, वहां से भी खबरें आ रही है माशाल्लाह से। मौला अब्बास की बारगाह में उनके लिए खास दुआ है कि मौला उनको उनके एक अमल के बदले 70 दर्जे जज़ा की अता फरमाए, उनको सलामत रखे, उनके काम में तरक्की अता फरमाए और इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के वफ़द चमकते रहें। मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ सिलसिले से आए हुए हमारे मौलाना जनाब शबाब हुसैन साहब की खिदमत में कि तशरीफ लाएं और इस मुबारक मौके पे अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बावाज़ बुलंद इस्तकबाल करें। नारे सलवात।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा शफ़ाना लिशफ़ाते यदाने मक़तूअताने ले वलदी अब्बास। सदर महफ़िल क़ाइद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए शरीयत मौलाना सैयद क़ल्ब जवाद साहब क़िबला और स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, हमारे मोहतरम चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जनाब मोहतरम अली ज़ैदी साहब, मोमिनीन किराम, आप तमाम हजरात को इस शब की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 या 3 बातें आपके सामने पेश करना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चों ने बड़ा अच्छी तरह से आपके सामने तिलावत कुरान का भी मुज़ाहरा किया और मनक़बत भी पेश की। मालूम नहीं होता कि चेयरमैन साहब ने मीसम साहब को दरगाह का मुतवल्ली बनाया है या बच्चों की तरबियत के लिए भी रखा है, दीन की तबलीग के लिए भी रखा है, या मदरसा भी है। यानी तमाम बातें एक शख्स वाहिद में जमा करके ये बता दिया कि मीसम रिजवी एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि एक इदारे का नाम है, एक अंजुमन का नाम है, एक तमाम सेंटर का नाम है। लिहाजा बड़ी खुशी होती है और ये क़ायद मिल्लत का लुत्फ़ नज़र है कि ऐसे शख्स का इंतखाब किया। मैंने अर्ज़ किया कि वक्त बहुत कम है वरना इस पर मैं बात करता। मैंने शहज़ादी कौनैन के उस जुमले से अपनी बात का आगाज़ किया है कि शहज़ादी कौनैन ने फरमाया कि शफाअत के लिए मेरे अब्बास के कटे हुए शान ही काफ़ी हैं। 2 या 3 बातें आपकी खिदमत में पेश करना है, आप गौर फरमाएं। मारिफत हज़रत अब्बास अक्लो फहमो इदराक से मावरा है। फजीलत मौला अब्बास फहम इंसानी से बालातर है। सबसे ज्यादा साहिबान इस्मत को जिसका जिक्र पसंद है वो अब्बास हैं। सबसे ज्यादा दुआओं की कबूलियत का सबब अब्बास हैं। कायनात अव्वलीन व आखिरीन में ये शरफ फकत हजरत अब्बास को हासिल है जो खुद भी बाबुल हवाइज हैं और माँ भी बाबुल हवाइज हैं। अब एक जुमला आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं, ज़हनो दिलो दिमाग पर इसको नक्श कीजिए और स्टेज के उलमा की जिम्मेदारी से लेकर हौज़ा इल्मिया क़ुम के उलमा की जिम्मेदारी लेकर नजफ़ अशरफ तक के उलमा की जिम्मेदारी ले रहा हूं जो मैं जुमला आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि जिक्र अब्बास वाजिब नहीं है, जिक्र अब्बास वाजिब नहीं है। क़िबला व क़ायद मिल्लत से तायीद चाहते हुए कि जिक्र अब्बास वाजिब नहीं है, मारिफत अब्बास वाजिब नहीं है। मैं कहता हूं पूरे एतमाद के साथ कि जिक्र अब्बास वाजिब न सही मगर मुकद्दमा वाजिब जरूर है। मैं उलमा की जिम्मेदारी से अर्ज किया, यहां से लेकर कुम और कुम से लेकर नजफ तक के उलमा की जिम्मेदारी से इल्मी जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिक्र अब्बास वाजिब न सही मुकद्दमा वाजिब जरूर है। उलमा जानते हैं कि वाजिब का मुकद्दमा भी वाजिब ही हुआ करता है। इस बात की वजाहत कर दूं नौजवानों तक ये जुमला नहीं पहुंचा कि वाजिब का मुकद्दमा वाजिब कैसे होता है। वुजू हर वक्त आपके लिए वाजिब नहीं है मगर जब आप नमाज अदा करेंगे तो आपके लिए वुजू करना वाजिब है। यानी किसी वाजिब की वजह से मुकद्दमा वाजिब वाजिब हो जाता है। नमाज वाजिब है
लेकिन बगैर वुजू के पढ़ेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। यह मुकद्दमाए वाजिब जुमला ज़हनों पर लिखिए कि मारफते इमाम वाजिब है और मारफते इमाम के लिए मारफते अबुल फजल अब्बास मुकद्दमाए वाजिब है। मारफते मौला अबुल फजल अब्बास मुकद्दमाए वाजिब है, जो कि जरूरी है मारफते मौला अबुल फजल अब्बास हासिल करने के लिए। ये जश्न जरूरी है। मौला अबुल फजल अब्बास की फजीलत आप कौन बयान कर सकता है? मैंने कहा अक्ल इंसानी, फहमे इंसानी से बालातर है जिक्र मौला अबुल फजल अब्बास। लोग शुजाअत बयान करते हैं मौला अबुल फजल अब्बास की, और ज्यादातर हमारे यहां खुतबा और शोरा भी सिर्फ शुजाअत अबुल फजल अब्बास पर बात होती है, लेकिन इल्मे मौला अबुल फजल अब्बास के ऊपर गुफ्तगू हमारे यहां बहुत कम होती है। ये नहीं समझते कि मौला अबुल फजल अब्बास का इल्मी कारनामा क्या है। शुजाअत पर तो जाहिर है कि अशजाए अरब, लेकिन जनाब अब्बास आलिम कितने बड़े थे। एक जुमला दलील के तौर पर अर्ज कर दूं, वक्त नहीं है, कि जिस लश्कर का सिपाही इमाम वक्त की निगाह में रुजूले फकी हो, उस लश्कर के अलमदार का इल्म का आलम क्या होगा। जिसे इमाम हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर को रुजूल फकी कहकर बुला रहे हैं कि रुजूल फकी, तो उस लश्कर के अलमदार के इल्म का आलम क्या होगा। नजफ अशरफ में एक आलिम दीन ने इसी पॉइंट को सोचा, इसी बात को गौर किया कि मौला अबुल फजल अब्बास की शुजाअत के कारनामे तो मौजूद है, लेकिन इल्म जिस तरह से मौलाए कायनात ने नहजुल बुलागा को दिया, इमाम सज्जाद ने सहीफा कामिला को दिया, बाकी आइम्मा के अकवाल और किताबें मौजूद हैं, लेकिन मौला अबुल फजल अब्बास का इल्म की कोई ऐसी किताब नहीं है। रात को ख्वाब में बाबुल हवाइज तशरीफ लाए, आवाज दी कि ओ आलिम, तुम किस तरह से आलिम बने, तुम्हारे पास किसका इल्म है। तवज्जो कीजिएगा, इल्म मौला अबुल फजल अब्बास। उन्होंने कहा कि ये इल्म बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली का इल्म है। मौला ने फरमाया कि तुम अली के जमाने में तो थे नहीं, ये इल्म अली तुम्हारे पास आया कहां से। तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने कहा कि ये उलमा के जरिए से, वास्तों से होता हुआ हम तक आया। मौला अबुल फजल अब्बास ने पूछा, ये बताओ तुम्हारे और अली के दरमियान फासला कितना है। उन्होंने कहा हजारों नस्लों का फासला है। आपने फरमाया हजारों नस्लों के बाद अगर तुम चंद किताबें पढ़ जाओ तो वक्त के आलिम बन जाओ। मैंने तो अपने बाबा की जबान चूसी है। नारे हैदरी, नारे सलवात। मैं तो अपने बाप की जबान चूस कर परवान चढ़ा हूं। तारीख इस्लाम को चैलेंज कर रहा हूं कि इमाम हसन या इमाम हुसैन ने कहीं नहीं कहा कि हमने अपने बाप की जबान चूसी है। जब कहा तो यही कहा कि हमने अपने नाना की जबान चूसी है।
हमने अपने नाना की जबान चूसी है, हमने अपने नाना की जबान चूसी है। मुकाम फजीलत पर तन्हा अबुल फजल अब्बास है जिन्होंने आवाज दी कि मैंने अपने बाबा की जबान चूसी है, मैंने अपने बाबा की जबान चूसी है, मैंने अपने बाबा की जबान चूसी है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर इल्मे मोहम्मद देखना हो तो हसन और हुसैन को देखो, इल्मे अली देखना हो तो अब्बास को देखो। यह इल्मे मौला अबुल फजल अब्बास देखना हो तो मौला का वह खुतबा देखो जो आपने काबे की छत पर पढ़ा। मौला अबुल फजल अब्बास का इल्म देखना हो तो खुतबा का आप पढ़ें कि जो शब आशूर आपने करबला के मैदान में दिए हैं, जिसकी सनद जनाब ज़ैनब उलिया ने दी है। अब्बास सिर्फ तमन्नाए अली का नाम नहीं है, अब्बास सिर्फ आरज़ुए फातिमा का नाम नहीं है, अब्बास सिर्फ हसन और हुसैन की ख्वाहिश का नाम नहीं है, अब्बास मशीयते इलाही का नाम है। खत्म कर दिया मैंने बयान को अपने। अब्बास मशीहते इलाही का नाम है। मुझसे पेशरो मेरे दो भाई मौलाना हबीब हैदर साहब ने वाक़े की हल्की सी झलक बयान की, अब वक्त नहीं रहा। ये सिफीन का वाक़या के तरफ इशारा कर रहे थे कि मौला ने और जनाब अब्बास ने इब्ने शोशा के सातों बेटों को वासिले जहन्नम किया और खुद इब्ने शोशा को वासिले जहन्नम किया। और एक मर्तबा घोड़ा दौड़ाते हुए अब्बास के करीब आने के बाद यही कहता, बेटा मेमने पर तुम हमला करो, मैसरे पर हम हमला करते हैं। और इस तरह से लाशें गिर रहे थे। और ये जुमला तारीख ने जो कोट किया है कि इब्ने शोशा पर जब जनाब अब्बास ने वार किया है तो दुश्मन ये समझे कि वार खाली गया, लेकिन जब उसका घोड़ा हिला है तो आधा धड़ इधर गिरा, आधा धड़ उसका उधर गिरा। खत्म कर दिया मैंने बयान को। लीजिए हाँ अजीजों, यह है मौला अबुल फजल अब्बास की बहादुरी का आलम। तारीख इस्लाम में आखिरी जुमला, तारीख इस्लाम में सिर्फ दो धोखे हुए, तारीख इस्लाम में सिर्फ दो धोखे हुए हैं। शबे हिजरत कुफ्फार को यह धोखा हुआ कि अली नहीं नबी सो रहे हैं। सिफीन में शामियों को धोखा हुआ, अब्बास नहीं अली लड़ रहे हैं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार इस जश्न को और पुरबरकत बनाए। इलाही आमीन। परवरदिगारा उलमाए आलाम का साया सरों पर बरकरार रखे। हमारे चेयरमैन अली ज़ैदी साहब कायदे मिल्लत मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला को परवरदिगार सेहत और सलामती और तूल उम्र अता फरमाए। तमाम उलमाए किराम का साया पर और परवरदिगार सरों पर बरकरार फरमाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हमें उनके नासिरों में शुमार। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बगैर किसी तहरीर के गुजारिश करता हूँ रहबर अजीम फ़क्र हिंदुस्तान सरकारी जवादुल उलमा जनाब मौलाना जवाद साहब नफ़ी नाम जुमा लखनऊ की खिदमत में बासर चश्म के वो तशरीफ लाएं और आका अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के बयान फरमा कर दाखिल हसनात हो। रहबर अजीम तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिही व अमीरुल मोमिनीन वल हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम। आप तमाम हज़रात को विलादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मुबारक हो। इंतहाई मुबारक महीना है
माह शाबान जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है। और ये अकेला महीना है 12 महीनों में, ये अकेला महीना है 12 महीनों में कि जिसमें सिर्फ विलादतें हैं, कोई शहादत नहीं है। तन्हा एक 12 महीनों महीना है कि जिसमें सिर्फ विलादतें हैं, कोई शहादत नहीं है। रजब में विलादतें भी हैं, शहादत भी है। रमजान मुबारक में विलादत भी है, शहादत भी है, यानी गम भी है और खुशी भी है, मिक्स है, गम और खुशी मिक्स है। लेकिन तन्हा एक महीना है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलादतें हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत, ये तमाम विलादतें इसमें हुई हैं, जिसमें सिर्फ विलादत कोई शहादत नहीं है, क्योंकि मंसूब है इमाम हुसैन की विलादत से। लिहाजा अल्लाह ने इत्मीम ये किया कि इसमें कोई शहादत नहीं रखी। बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें हुई जनाब अब्बास के सिलसिले में। मैंने जो कौल आपके सामने पेश किया है वो सलाम है हमारे छठे इमाम का, कि सलाम है मेरा उस अब्बास के ऊपर कि जो अल्लाह का मुती भी है, जो रसूलुल्लाह का मुती भी है, जो अमीरुल मोमिनीन के मुती भी है, और जो इमाम हसन इमाम हुसैन के मुती भी हैं। वाकई जुमला अभी जो कहा गया आपके सामने के जनाब अब्बास की मंजिलत वो है जो हमें तसव्वुर से बाहर है, हमारी अक्ल से परे है। जो इस सिलसिले में बहुत सी दलीलें हैं, मैं साहब तमाम दलीलें पेश नहीं कर सकता क्योंकि दावत वक्त में गुंजाइश नहीं है। आप देखें, सिर्फ मासूमीन की ज़ियारत है, सिर्फ मासूमीन के लिए ज़ियारत है, सिर्फ मासूमीन के लिए। वो ज़ियारत वही हुए कि जो मासूमीन के जरिए से हम तक पहुंची है। मासूमीन की ज़ियारत मासूम के जरिए से हम तक पहुंची है, तो सिर्फ मासूमीन की ज़ियारत है। लेकिन ये जनाब अब्बास की खुसूसियत यह है कि हमारे छठे इमाम ने इनकी ज़ियारत हमारे सामने पेश की है। यानी जो मर्तबा इस्मत है वही मर्तबा जनाब अब्बास हमको नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक शरीक है शख्सियत, वह जनाब मासूम खुद। जनाब मासूम खुद शरीक हैं क्योंकि उनकी ज़ियारत जो अब तक आई है वो 8वें इमाम से आई है, उनकी ज़ियारत 8वें इमाम से आई है। मगर फिर सुनिए, एक फर्क फिर है, वो फर्क यह है कि नमाज ज़ियारत मासूमा के लिए नहीं है। आप देख लीजिए, किताबें देख लीजिए, मफातिहुल जिनान देख लीजिए, वहां जो ज़ियारत की किताबें सब है। तो वहां 12 साल 14 साल रहा हूं तो मैंने तो देखा है किसी किताब में भी आपको नमाज ज़ियारत मासूम कुम नहीं मिलेगी। ये सिर्फ खुसूसियत है जनाब अब्बास की कि जाओ तो 2 रकअत नमाज ज़ियारत अब्बास पढ़ो जाकर। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की है। नहीं, तवज्जो है, मैंने कहा तसव्वुर से बाहर, तसव्वुर से बाहर। हमारे छठे इमाम के इरशाद, ज़ियारत पढ़ने जाए मौला, कब्र जनाब अब्बास के पास ज़ियारत पढ़े। वो ज़ियारत आज भी महफूज है, जो छठे इमाम ने वो ज़ियारत पढ़ी है। वो ज़ियारत इस तरह से है कि सलामुल्लाह है, जनाब छठे इमाम का इरशाद है, सलामुल्लाह है वल मलाइकतुल मुक़र्रबीन वल मलाइकतुल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन
आला अलीयीन में शहजादी फातिमा जहरा का नाम है, आला अलीयीन में इमाम हसन का नाम है, आला अलीयीन में इमाम हुसैन का नाम है, आला अलीयीन में इब्राहिम का नाम है, आला अलीयीन में नूह का नाम है, आला अलीयीन में जनाबे ईसा मूसा का नाम है। इन तमाम नामों के दरमियान एक नाम चमक रहा है जिसका नाम है अबुल फजल अब्बास। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। एक बहस होती है और वो बहस ये होती है भाई 14 मासूमीन हैं, 14 मासूमीन से ज्यादा 15वां मासूम तो हम नहीं मान सकते। लेकिन उलमा ने फिर कस्म की है, एक इल्मी बहस है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ पढ़े लिखे हज़रात के। उलमा ने बहस की कि हम 14 मासूमी से ज्यादा नहीं मान सकते, मगर जनाब अब्बास दामन पर कोई दाग नहीं, दामन पर कोई धब्बा नहीं, जनाब ज़ैनब दामन पर कोई दाग नहीं, दामन पर कोई धब्बा नहीं। इनके लिए हम क्या कहें तो उलमा ने इस्तिलाह की कि एक है इस्मत सुगरा और एक है इस्मत कुबरा। जो 14 मासूमीन हैं वो इस्मत कुबरा पर फायद है। तवज्जो रहे, हमारे जो पढ़े लिखे जवान हैं उनकी इज्जत करना चाहता हूँ कि जो 14 मासूमीन हैं वो इस्मत कुबरा पर फायद हैं। लेकिन जो जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा है, जनाब अब्बास है, जनाब अली अकबर है, ये इस्मत कुबरा पर नहीं बल्कि इस्मत सुगरा पर फायद है। अब मैं दलील पेश करूँ आपके सामने, ऐसी दलील है तो कोई काट नहीं सकता है। आपको मालूम है कि मासूम का गुस्ल सिर्फ मासूम ही दे सकता है। तवज्जो चाहूंगा आप हज़रात की, पढ़े लिखे मजमे के लिए 2-4 जुमले करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे जवानों के 2-4 जुमले करना चाहता हूँ कि मासूम सिर्फ मासूम ही मासूम को गुस्ल दे सकता है, किसी गैर मासूम के लिए जायज नहीं है कि मासूम के बदन पर निगाह डाले। किसी गैर मासूम के, अब तारीख पेश कर रहा हूं आपके सामने, हिस्ट्री पेश कर रहा हूं। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह को गुस्ल तन्हा मौला अली ने दिया था, तन्हा मौला अली ने दिया था गुस्ल। लेकिन गुस्ल के लिए मददगार की जरूरत होती है, अकेले कोई गुस्ल नहीं रह सकता। गुस्ल के लिए मददगार की जरूरत होती है कि एक ऊपर से पानी डाले और उसके बाद एक शख्स जो है वो गुस्ल दे। तो सवाल ये है कि उस वक्त कौन है कि जो अली की मदद करे। तो अब रिवायत सुनिए, रिवायत सुन लीजिए कि फजल इब्ने अब्बास एक शख्सियत का नाम था। जनाब अब्बास जो रसूल के चचा थे, उनके बेटे थे फजल, ये भी वो भी अब्बास भी रसूल के चचा का नाम था, वो भी अब्बास थे। वो मौला अली ने फरमाया कि फजल इब्ने अब्बास तुम पानी डालो मगर एक बात करो कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। तवज्जो खास उलमा तशरीफ फरमा है, ए फजल इब्ने अब्बास तुम मेरी मदद करो, पानी डालने में रसूलुल्लाह को गुस्ल देना है, तुम मदद करो पानी डालने में, मगर पानी डालते हुए तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, तुम्हारी निगाह जिसमें रसूल पर पड़ने ना पाए, क्योंकि गैर मासूम मासूम के जिस्म को नहीं देख सकता, तुम्हारी निगाह न पड़ने पाए, पट्टी बांध लो। लेकिन जिस वक्त इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने मौला अली को गुस्ल दिया है तो अब्बास पानी डाल रहे थे, कहीं नहीं मिलता, आंखों पर पट्टी बनी थी। इसका मतलब है कि वो इस्मत कुबरा पर फायद है तो ये इस्मत सुगरा पर फायद है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। फिर तवज्जो चाहूंगा, एक और दलील आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या किया जाए, ये बहुत एक इल्मी मौजू है, उस पर बस हल्का सा इशारा ही हो सकता है। आप देखें कि दुरूद तूसी है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि सल्ले व सल्ल व ज़िद व बारिक अला साहिब सौलत नबविया, अला साहिब हैबत नबविया वल इल्म अलविया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया वल शजाअत हुसैनिया। उसके बाद जुमला है वल इबादत सज्जादिया, उसके दुरूद तूसी, उसके बाद जुमला इबादत सज्जादिया, और सिलसिले से आखिर तक पहुंचाइए।
11वें इमाम तक ये सिलसिला पूरा पहुंचा है, 11वें इमाम तक पहुंचा है। एक आलिम ने ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना तशरीफ लाए हैं, इमाम ज़माना तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं कि तुम जो दुरूद तूसी पढ़ते हो उसमें एक नाम का इजाफा मेरी तरफ से कर दो। अरे तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, एक नाम का इजाफा मेरी तरफ से कर दो, क्योंकि तमाम सिफतें तो आ रही हैं मगर एक मेरी सिफत रह गई है। अरे बहुत तवज्जो चाहूंगा, तमाम सिफतें मेरी आ गई हैं मगर एक सिफत मेरी रह गई है। उसने कांप कर कहा, फर्जंद रसूल, इमाम वक्त, अरे मैं क्या 14 मासूमीन में इजाफा कर दूं, क्या 14 मासूमीन में बढ़ा दूं? क्या बढ़ाओ नहीं, 14 मासूमीन में बढ़ाओ नहीं, मगर एक नाम का इजाफा करो क्योंकि ये मेरी पसंद है। अरे तवज्जो रहे, ये मेरी पसंद है, मेरी पसंद के मुताबिक एक नाम का इजाफा कर दो, क्योंकि एक मेरी सिफत जो है वो पर्दा गैब में रही जा रही है। क्या किसका इजाफा और किस सिफत का? क्या देखो, जब शजाते हुसैनिया का तज़किरा करो तो आगे कहो कि साहिबे गैरत अब्बासिया, उसके बाद कहो इबादत सज्जादिया। एक सलवात भेजना नवाज सबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्मत का तज़किरा आया, जंग सिफ़ीन का तज़किरा आया, पिछले साल में काफ़ी तफसील से इस पर पढ़ चुका हूँ। एक हल्का सा इशारा खाली देना है, वो ये है कि देखिए मासूम के लिबास ही मासूम के ऊपर आता है। इसके लिए कुरान मजीद में दलील मौजूद है। कुरानी दलील आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जिस वक्त जनाब तालूत उन्होंने अपना लश्कर मुंतखब किया तो अलहमदार लश्कर अब कौन हो, सरदार लश्कर कौन हो? बड़े बड़े पहलवान थे उस जमाने में, वो बड़े बड़े पहलवान सामने आने लगे। हर एक उम्मीदवार बन गया कि हमें अलमदार बनाइए, हमें अलमदार बनाइए, हमें सरदार लश्कर बनाइए। आखिर में जंग और जिदल की आपस में नौबत आ गई, आपस में लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। अब तालूत ने बारगाह इलाही में की पालने वाले हम कैसे फैसला करें? तो अल्लाह की तरफ से निदा आई कि देखो जो ताबूत मौजूद है जिसमें अंबिया के तमाम तबरुकात हैं, उसमें मूसा की ज़िरा है। तवज्जो है, उसमें मूसा की ज़िरा निकालो, जिसके ऊपर फिट हो जाए तो उसी को अलमदार बना दो, जिसके जिस्म पे पूरी उतर आए उसको अलमदार बना दो। जनाबे मूसा की ज़िरा थी, बहुत लंबा कद था जनाबे मूसा का। अब तमाम पहलवान आने लगे, सबको पहनाने की कोशिश की गई, किसी पर बड़ी साबित हो गई, किसी पर छोटी साबित हुई, किसी पर बड़ी साबित हुई, किसी पर छोटी साबित हुई। आखिर में 50 पहलवानों का इम्तिहान ले लिया गया मगर किसी की जिस्म के ऊपर वो फिट नहीं साबित हुई। आखिर में सारे पहलवान खत्म हो गए। तालूत कहते हैं कि भाई और कहाँ है? क्या जितने थे सब आपके सामने आ गए, अब कोई बाकी नहीं है। पूरी तवज्जो रहे, अब कोई बाकी नहीं है, जितने पहलवान थे सब आपके सामने आ गए। क्या देखो तो शायद कोई बाकी रह गया हो। अरे तवज्जो रहे, शायद कोई बाकी रह गया। क्या एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम दाऊद है, जिसका नाम दाऊद है, 12 साल का बच्चा है जिसका नाम दाऊद है, बस वो रह गया है। मगर वो के बच्चा है, बड़े बड़े पहलवानों के जिस पर नहीं आई तो उस बच्चे के जिस पर क्या आएगी? क्या लेकर तो आओ। दाऊद आए, जैसे ही मूसा की ज़िरा पहनाई गई पूरे जिस्म के ऊपर पूरी उतरी। क्या देखो बस यही इलमदार लश्कर होगा, यही सरदार लश्कर होगा, क्योंकि मासूम की ज़िरा मासूम ही के ऊपर जिस पर आती है। और जिस वक्त मौला अली ने इरशाद फरमाया कि कल मेरा बेटा जंग करेगा, कल मेरा बेटा जंग करेगा, जनाब पूरी तफसीर सुन लीजिए। जनाब अब्बास को बुलाया, अपना खोद पहनाया। जनाब अब्बास के सिन में और मौला अली के सिन में बहुत फर्क है, लेकिन रिवायत कहती है कि खोद भी सर पर पूरा आ गया, ज़िरा भी सर पर पूरी आ गई, जितने पर बदन पर कपड़े थे वो सब पूरे आ गए। इसका मतलब यह है कि वो इस्मत कुबरा पर अगर फायद है तो अब्बास इस्मत सुगरा पर फायद नजर आता है। एक सलवात मोहम्मद वाले या अली या अली या अली। बस इजाजत में चाहूंगा कि वो एक खुतबा है जनाब अब्बास का, जो मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, न कभी इमाम बाड़ी किसी मजलिस में आज तक मैंने पढ़ा खुतबा,
ना आज तक किसी तकरीर में ना आज तक खुतबा पढ़ा है। लखनऊ वाले जानते हैं, बचपन से मुझे देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आज चंद जुमले उसके, पूरा खुतबा नहीं हो सकता, उसके लिए तो मेरे ख्याल में पूरा अशरा चाहिए, उस खुतबे की तशरीह के लिए पूरा अशरा चाहिए। तो मैं चंद जुमले नोट करके ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ चंद जुमले ही आपके सामने पेश करके और अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। बहुत अहम खुतबा, बेहतरीन खुतबा, फताहत और बलागत की बेनज़ीर जो मिसाल है वो जनाब अब्बास का खुतबा है। किस वक्त वो खुतबा? जब मक्का मुअज़्ज़मा में इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। यजीद ने कुछ लोगों को हाजियों के भेज पे भेजा ताकि इमाम हुसैन को शहीद कर दें। उस वक्त जनाब अब्बास ने काबे की छत पर खड़े होकर वो खुतबा दिया है। काबे की छत पर खड़े होकर वो खुतबा दिया है। ऐसा खुतबा कि अली की याद आ रही है, ऐसा खुतबा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद आ रही है, ऐसा खुतबा कि कूफे में जनाब ज़ैनब की याद आ रही है, ऐसा खुतबा जिसमें दो तीन जुमले आपको अर्ज करना से ज्यादा नहीं। इरशाद फरमा रहे हैं, अय्युहल कफरतुल फजरा। अरे तवज्जो रहे, किसको खिताब कर रहे हैं? किसको खिताब कर रहे हैं? किसी काफिर मुल्क में खिताब नहीं हो रहा है, किसी मुशरिक मुल्क में खिताब नहीं हो रहा है। हाजियों के दरमियान जनाब अब्बास काबे की छत पर खड़े हुए हाजियों को खिताब करके कह रहे हैं, कोई हाजी क्या मुशरिक भी हो सकता है? क्या कोई हाजी काफिर भी हो सकता है? जनाब अब्बास फरमाने, अय्युहल कफरतुल फजरा, एक काफिरों ए फाजिरों। अरे तवज्जो रहे, हाजियों को खिताब करके अब्बास फरमा रहे हैं, हाजियों को, एक काफिरों और फाजिरों। या अब्बास, या आप हाजियों को कह रहे हैं तो कहेंगे तुमने रसूल की हदीस नहीं सुनी, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता बीत तन जाहिलिया। जो अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी कुफ्र की मौत मर गया। और ये जाहिर में मुसलमान अपने जमाने के इमाम की मारिफत नहीं रखते तो इससे बड़ा कोई काफिर नहीं, इससे बड़ा कोई फाजिर नहीं है। एक सलवात भेजो नवाज सबर मोहब्बत। बल्कि मैं चाहता हूं दो जुमले, सिर्फ दो जुमलों की तशरीह, बस दो जुमले से ज्यादा नहीं। पहला जुमला, पहला तो यही, अय्युहल कफरतुल फजरा, एक काफिरों एक फाजिरों। सुनो मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। अल्लाह की हम्द है कि जिसने इस छत पर खड़े हुए हैं, काबे की छत पर खड़े हुए हैं। अल्लाह की हम्द है कि जिसने इस काबे को मेरे बाबा के कदमों से शरफ रखा है। सुनिए जनाब अब्बास के जुमले, इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं है। लाख मुसलमानों को बुरा लगे मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है जो जनाब अब्बास इरशाद फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। अरे ये जो अली की विलादत काबे में हुई है, ये अली के लिए शरफ नहीं है, काबे के लिए शरफ है कि अली की विलादत काबे में हुई है। क्योंकि ये अली की तमन्ना नहीं थी कि काबे में पैदा हो, ये काबे की तमन्ना थी, ये काबे की तमन्ना थी कि अली काबे में पैदा हो। अली उस शख्स, अब आ गया दो जुमले, अली उस शख्सियत का नाम है कि जिसने कभी किसी फजीलत की तमन्ना नहीं की। अली उस शख्सियत का नाम है कि जो किसी भी फजीलत के लिए कभी किसी दरवाजे पर नहीं गया। अली उस शख्सियत का नाम है कि फजीलतों ने अली को ढूंढा है, अली ने फजीलतों को नहीं ढूंढा है। ये शख्सियत है वो अली। दरे खैबर का आलम कितना बड़ा उस जमाने में रसूल फरमा रहे हैं कि उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, अल्लाह उसको दोस्त रखता होगा, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। कितनी अजीब सिफतें हैं, मगर याद रखिए
कि अली ने कभी खैबर के अलम की तमन्ना नहीं की थी, क्योंकि अली तो मदीने में थे, अलम था खैबर में। रसूल ने अली को बुलाकर अलम दिया था। इसका मतलब यह है कि अली की तमन्ना न थी कि अलम मिले, खैबर के अलम की तमन्ना थी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवार। पर जल्दी से 2-3 जुमले और आप देखें कि आसमान से जुल्फ़िकार का आना, आसमान से तलवार का आना कितनी बड़ी फजीलत है, कितना बड़ा शरफ है। तो कायनात में कभी किसी को हासिल हुआ न क़यामत तक हासिल होगा। मगर यहाँ भी मुझे कहने का हक हासिल है कि अली की तमन्ना न थी कि जुल्फ़िकार मेरे हाथों में आए, ये जुल्फ़िकार की तमन्ना थी कि अली के हाथों में आ जाए। दलील मौजूद है, दलील यही है कि जिस वक्त अबू दज्जान अंसारी जंग बद्र में लड़ रहे थे, उनके हाथ की तलवार टूटी, रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, मेरी तलवार टूट गई। अबू दज्जान ने कहा, तारीख बताती है रसूल ने जमीन से खजूर की लकड़ी उठाई और अब जो घुमाया तो लकड़ी के बजाय तलवार थी। अबू दज्जाना ले जाओ, इस तलवार से जंग करो। लेकिन जब मैदान उहद में अली के हाथ की तलवार टूटी तो किसी रिवायत में नहीं मिलता कि अली भी रसूल के पास गए हों कि मुझे भी कोई तलवार मुहैया कर दीजिए। इधर अली के हाथ की तलवार टूटी, उधर आसमान से जुल्फ़िकार बेचैन होकर उतरी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अली के हाथों को जुल्फ़िकार की तलाश नहीं थी, जुल्फ़िकार को अली के हाथों की तलाश थी। बस आखिरी जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ बहुत तवज्जो चाहूँगा। इस पर एतराज़ किया जाता है कि अजीब अजीब अकीदे हैं शियों के। साहब अजीब अजीब बेवकूफ़ाना अकीदे हैं। क्या क्या आसमान से तलवार उतरी अली के लिए? क्या आसमान पर कोई तलवारें बनाने का कारखाना है? एतराज करने वाला एतराज कर रहा है, क्या आसमान के ऊपर कोई तलवारें बनाने का कारखाना है कि जहां से अली के लिए तलवार आ गई, जहां से अली के लिए तलवार आ गई? चलिए मैंने मान लिया कि वहां कोई कारखाना नहीं है, मगर मुझे ये बताइए कि बनी इसराइल के लिए आसमान से भुने हुए परिंदे आते थे? बनी इसराइल के लिए आसमान से भुने परिंदे आते थे क्योंकि आसमान के ऊपर कोई होटल खुला हुआ है? आसमान पर कोई होटल है कि जहां से भुने हुए परिंदे बनी इसराइल के लिए आ रहे हैं? अरे जनाब इस्माइल के लिए आसमान से दुम्बा आया, भेड़ा आया, दुम्बा आया। आसमान, कुरान कह रहा है आसमान से आया, तो क्या आसमान के ऊपर दुम्बों की कोई नर्सरी है? जहां से अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। तो सुनिए, जैसा एतराज है वैसे ही जवाब। आप कह रहे कि आसमान के ऊपर कोई तलवारों का कारखाना है, तो मैं करूं कि जहां के ऊपर वो होटल है आसमान में कि जहां से बुरे परिंदे आ रहे थे, जहां से भेड़ों की नर्सरी है, जहां से भेड़ आ गई, उसी के करीब एक तलवारें बनाने का कारखाना भी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवार। उसी के बराबर तलवारें बनाने का कारखाना भी है। और अगर यकीन ना आ रहा है तो जल्दी से जाकर देखो। एक सलवार बुलंद आवाज तबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी जुमला, उसका दूसरा जुमला मेरे बाबा के कदमों की बरकत से। और मन काना बिल अम से बैतन असबहा क़िबलतन। अरे तवज्जो चाहूंगा, ऐसा अजीम जुमला है जो जनाब अब्बास। ये दूसरा जुमला, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मन काना बिल अम से बैतन असबहा क़िबलतन। अरे जो मेरे बाबा के कदम रखने से पहले, एक रात पहले तक सिर्फ घर था, सिर्फ घर था, सिर्फ घर था। ये मेरे बाबा की कदमों की बरकत है कि जो घर था वो क़िबला बन गया, जो घर था वो क़िबला बन गया। सुनिए, मैं आखिरी में करना चाहता हूँ। अल्लाह देखिए, जनाब आदम, रिवायत में मिलता है कि जनाब आदम का ढांचा कई हजार साल पहले अल्लाह ने तैयार कर दिया। बाकायदा मलक आते थे और हैरत से देखते थे ये ढांचा कैसा बना हुआ है, ये ढांचा कैसा बना हुआ है। कुछ समझ में उनको नहीं आता था। उसके बाद फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, हुक्म दिया, फैजा सव्वैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। देखो मैंने ढांचा तो बना दिया है, देखो अभी इसको सजदा न करना,
अभी इसको सजदा न करना। कब सजदा करना? जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। तो जैसे ही रूह फूंकूं वैसे ही सजदे में गिर जाना। जैसे ही ढांचे को सजदा न कर लेना, पुतले को सजदा न कर लेना, जब रूह आ जाए तब सजदा करना। इसका मतलब है सुन्नत इलाहिया ये है, सीरत इलाहिया ये है कि कभी ढांचे को सजदा नहीं करवाता जब तक उसमें रूह दाखिल न हो जाए। ढांचे को सजदा नहीं करवाता जब तक उसमें रूह दाखिल न हो जाए। आदम का ढांचा तैयार हुआ, लेकिन जब रूह दाखिल हुई तभी सजदे का हुक्म हुआ। इसी तरह इब्राहिम और इस्माइल ने काबे का एक ढांचा तैयार किया। अरे काबे का एक ढांचा तैयार किया अरे काबे का एक ढांचा तैयार किया। न इब्राहिम को हुक्म सजदा करो, न इस्माइल को हुक्म सजदा करो। नबी पर नबी आ रहे हैं, पैगंबर पर पैगंबर आ रहे हैं, काबे का ढांचा मौजूद है, मगर किसी को सजदे का हुक्म नहीं। क्योंकि सुन्नत इलाहिया ये है कि कभी ढांचे को सजदा नहीं करवाता जब तक रूह न दाखिल हो जाए। लेकिन जब इसी काबे के ढांचे में 13 रजब की शब को रूह काबे के ढांचे में 13 रजब की शब को रूह काबा बनकर, लिहाजा हर महाज के ऊपर हमें बरदानी का सबूत देना है। औकाफ हमारे खतरे में है, हुकूमत की नीयत सही नहीं है, मौजूदा हुकूमत की नीयत सही नहीं है। बिल जो पेश किया गया है वो मैंने पहले ही दिन कह दिया था जब वो बिल पेश हुआ है। मैंने कहा कि सिर्फ धोखा देने के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी उसमें रखी मेंबरों की। अपने बीजेपी के मेंबर ज्यादा हैं, अपोजिशन वाले कम हैं। जब ये पास करेंगे तो कहेंगे साहब मेजॉरिटी से पास हो गया। और वही हरकत हुई, वही सेम जो मैंने कहा था शुरू में, वही हरकत हुई कि बीजेपी के जो मेंबरान थे उन्होंने पास कर दिया। उनका बड़ी जमहूरियत का मुजाहरा किया है हमने, बड़ी डेमोक्रेसी का मुजाहरा किया है हमने इलेक्शन करवाया, राय ली, जब अक्सरियत ने पास कर दिया तो हमने उसको हुकूमत को पेश कर दिया। लेकिन बेईमानी है, धोखा है, दगाबाजी है, अपने ही मेंबर ज्यादा रखे गए। लिहाजा वो तो हुकूमत के खिलाफ वोट देने से रहे, वो तो हुकूमत के एजेंट हैं, वो तो हुकूमत के साथी हैं, वो मुखालिफत में कैसे वोट देंगे। लिहाजा सबसे बड़ा खतरा है ये। इसमें सब जितने भी हुकूक हैं, जितने भी राइट है, सब डीएम को दे दिए गए हैं। डीएम ही मुतवल्ली बनाएगा, डीएम ही तय करेगा कि कौन वक्फ है कौन वक्फ नहीं है। और अगर उसने किसी को कह दिया कि वक्फ नहीं है तो हमको इजाजत नहीं होगी कि हम किसी अदालत में जा सकें। इजाजत नहीं है कि डीएम के खिलाफ किसी अदालत में जाए। डीएम इजाजत देगा तो जाएंगे, तो क्या अपने खिलाफ इजाजत देगा वो कि मेरे खिलाफ चले जाओ, मेरे अगेंस्ट चले जाओ? नहीं देगा इजाजत। इसका मतलब जिसको जी चाहेगा वक्फ मानेगा, जिसको जी चाहेगा वक्फ नहीं मानेगा। हमने वक्फ बोर्ड को जानते क्यों माना था? इससे पहले इसलिए माना था, तमाम उलमा बराजे का फैसला है कि उलमा के अलावा कोई भी औकाफ को नहीं चला सकता। उलमा मुतवल्ली बनाएंगे, उलमा मुतवल्ली हटाएंगे, जो मर्जा का नुमाइंदा होगा वो मुतवल्ली बनाएगा, वो वक्फ को चलाएगा। क्योंकि इसमें 2 उलमा रहते थे, लिहाजा हमने माना था कि हमारे 2 आलिम उसके अंदर हैं, लिहाजा हम इसको मान रहे हैं। अब हमारे 2 आलिमों की जगह 2 हिंदुओं को रखा गया है, 2 आलिमों की जगह 2 हिंदुओं को रखा गया है। वो फैसले करेंगे हमारे, वो वक्फ के फैसले करेंगे, वो वक्फ के बारे में बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। मुझसे पूछा गया जब मैंने एहतजाज किया था बड़े इमामबाड़े में, तो अखबार वालों ने नुमाइंदों ने पूछा, अरे साहब आपको क्यों एतराज है? हिंदू भाई अगर बन रहे मेंबर तो आपको क्यों एतराज हो रहा? कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। आप 2 मुसलमान मौलवियों को आप राम मंदिर के मेंबर बना दीजिए, 2 हिंदू इसमें आ जाए। अब राम मंदिर में 2 मौलवियों को आप मेंबर बनाइए, उसकी कमेटी में 2 मेंबर हिंदू यहाँ आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो इस पर कोई राजी नहीं है। तो सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ मेंबर जो तय करेगा मुतवल्ली वो डीएम करेगा। इसका मतलब ये है कि मजहबी मामला है, ये धार्मिक मामला है, इस पर डीएम कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर डीएम को सारे हक दे दिए जाएं तो भी ऐलान कर दो कि जुमे की नमाज भी डीएम ही पढ़ाएगा। फिर ऐलान कर दो कि जो महल्ले की नमाजें वो सब कारपोरेटर पढ़ाएंगे। महल्ली की मस्जिदों में जितने हैं सब कारपोरेटर नमाज पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाए तो क्या मान लिया जाएगा?
हर एक कहेगा भाई हमारा मजहबी मामला है, आप मुदाखलत नहीं कर सकते। इसी तरह से वक्फ भी हमारा मजहबी मामला है, इसमें कोई हुकूमत मुदाखलत करने का हक नहीं रखती है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवार। और कट्टरपंथी खुश ना हो कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। ये हमें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनकी निगाह उन मंदिरों पर है जिसपे खरबों रुपए का सोना अंदर भरा हुआ है, खरबों रुपए का सोना उन मंदिरों में है। फिर एक मंदिर से चोरी हुई थी, 400 किलो सोना चोरी हुआ था एक मंदिर से। अब तस्वीर कीजिए कि वो बद्राक के जो मंदिर है उनमें खरबों अरबों का वहां पर सोना है। मैं यहाँ पर दरगाह से ऐलान करता हूँ कि जितना रिजर्व बैंक में सोना है गवर्नमेंट के पास, उससे 100 गुना ज्यादा सोना मंदिरों में डंप है, 100 गुना ज्यादा सोना डंप है। लिहाजा हुकूमत की निगाह उधर है, उसके मुकाबले हमारे औकात जीरो हैं। उस सोने के मुकाबले में हमारे औकात जीरो हैं। तो जब उस वक्त कट्टरपंथी शोर मचाएंगे ये क्या, तो कहेंगे तुम ही तो खुश हो रहे थे जब मुसलमानों के लिए हम कानून पास कर रहे थे, अब क्यों एतराज कर रहे हो। तो इसका मतलब निगाहें उनकी वो खरबों रुपए के सोने पर हैं कि जो मंदिरों में दर्ज है वो। लिहाजा इससे खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि आप तो क्या चाहते हैं कि हिंदू भाई भी इसकी मुखालिफत करें, हमारे हिंदू भाई भी इसके साथ न दें, क्योंकि बाद में उनकी नौबत है, फिर उनका नंबर है, फिर उनके लिए हुकूमत ऐसे ही कानून बनाएगी कि उसमें। और मैं कहता हूं कि चलिए हुकूमत सोना न ले, ये मंदिरों का सोना मुसलमानों को नहीं चाहिए है। अगर निर्धन हिंदुओं ही में बांट दो तो सारा हिंदू धनवान हो जाएंगे। बांट दो सबके सब, भगवान को सोने की जरूरत नहीं है। पंडितों को तो है मगर भगवान को सोने की जरूरत नहीं है। निर्धन लोगों में बांट दो, मुसलमानों को न दो, हिंदुओं में बांट दो तमाम मंदिरों का सोना। जितने गरीब हिंदू हैं सबके सब लखपति हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता ये बिल पेश हुआ इस तरह से, तो आप याद रखें कि सिलसिले में तहरीक चलाना पड़ेगी। जैसा कि ऐलान हुआ, तमाम दूसरी जो अंजुमनें हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार पूरी यूपी में अंजुमनें हैं, उन सबको रब्ता करना पड़ेगा। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में, उसके अलावा जो हमारे सुन्नी भाई हैं, अगर उन्हें कोई तहरीक चलाई तो उसमें भी हमें उनका साथ देना होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसके लिए आमादा और तैयार है। जिस तरह से आपने अदादारी के लिए आपने पूरी तरह से तहरीक चलाई है, उसी तरह औकाफ के सिलसिले में आपको पूरी तरह से आमादा रहना होगा और औकाफ के सिलसिले में आपको मैदान में आना होगा, वरना ये साजिशें नाकामयाब हो जाएंगी और इमाम ज़माना कि हम गद्दार करार पाएंगे। याद रखिए, जो भी इस बिल का हामी है वो कौम का भी गद्दार है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का भी गद्दार है। लिहाजा अगर गद्दारी के दाग से बचना है तो इस तहरीक में आपको सामने आना होगा इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, उलमा को बुलाएंगे और आवाम की मदद लेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, क्योंकि इमाम ज़माना का माल है। इंशाअल्लाह हुकूमत अपने साजिशों में कामयाब नहीं हो सकती, अपने षड्यंत्र को कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और औकाफ हमारे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह और हमारे पास ही रहेंगे। इससे ज्यादा मुझे अर्ज़ी करना है। लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब यूसुफ नज़ीर साहब को, उनके बिरादरान को और तमाम मुतज़्ज़मीन को कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने जलसा यहाँ पर मुनक़िद किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इसी तरह से दूसरों को भी काम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस आफताब को साजिशों के गहन से महफूज रखे, आफताब शरीयत को उम्र तूल अता फरमाए और उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमाए।
परवरदिगार जो लोग औकाफ को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको निस्तो नाबूद करे, और वो मुतवल्लियान के जो औकाफ को चमका रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी तौफीकात में अल्लाह इजाफा फरमाए। सरकार बाबुल हवाइज के वसीले से बारगाह इलाही में दुआ है कि परवरदिगार हाज़रीन महफिल के तमाम दिली मकासद को पूरा फरमा, दुश्मने अज़ादारी को निस्तो नाबूद फरमा, और तमाम शियाने अली को ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज रख। ये बंद कर दो, धक्का नहीं आने लगे, किसी को पानी गिर जाएगा। हाँ, आप तकलीफ चलेंगे हैं? हाँ? अब आप तकलीफ चलेंगे। अब आपकी बारी है भैया, जो आपकी बारी है। हाँ हाँ कर लो। जिस लम्हे का आप लोगों को इंतजार था, बस चंद लम्हों के बाद वो लम्हा आ रहा है। आज के जश्न के नाज़िम ज़ाहिद काज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं, और वो इस महफिल को फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाएंगे। मौला की बारगाह में एक दुआ भी है, और उनके मुताल्लिक़ एक बात भी कहना चाहूंगा कि बहुत बार से उनका बुलावा कई साल से करबलाए मोहल्ला से आ रहा है, लेकिन हमारे जाहिद भाई दरगाह की महफिल को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये खुद दुआ कर रहे हैं कि मौला जाहिद भाई को आप बुला रहे हैं, जाहिद भाई करबलाए मोहल्ला जरूर आए, ताकि कुछ चीजें बदली जाएं, कुछ लोगों को मौका मिले, इनकी जगह हम आ जाएं, हमारी जगह मोहम्मद भाई जो भी निजामत कर रहे थे, और फिर जब आएंगे तो फिर वैसे ही रहेगा। तो इनकी ज़ियारत भी हो जाए और हम लोगों को जमीन से अर्श तक की मेराज भी हो जाए। पहले नात पाक का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद जाहिद भाई के जिम्मे निजामत की जाएगी। मैं निहायती एक छोटा मासूम बच्चा है, वो 2 शेर पढ़ेगा, उसको सुन लीजिए। अच्छा, जाहिद भाई में हम में एक एग्रीमेंट होता है, गौर से सुनिएगा। हम अपनी निजामत में चीख के कोई बात नहीं कहेंगे, और जाहिद भाई खामोशी से कोई बात नहीं कहेंगे। ये हम लोग पहले आपस में तय कर लेते हैं। हम शेर नहीं पढ़ेंगे, और ये बगैर शेर के कोई बात नहीं कहेंगे। लिहाजा मेरा चुप रहने का वक्त खत्म हो रहा है, इनका चीखने और बोलने का वक्त शुरू हो रहा है। आइए बेटा, मोहम्मद जमान मासूम से इस मुकासदे का आगाज हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मौला अब्बास की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। कितना हसीन है, कितना हसीन है जश्न का मंजर दरे अब्बास पर। खुद नजफ से लौट के आए हैं दरे अब्बास पर। अज़मते अब्बास की अज़मत बताने के लिए आज ज़हरा का सारा घर दरे अब्बास पर। ऐन मुमकिन सलूनी की सदा आने लगे, ऐन मुमकिन सलूनी की सदा आने लगे। रख दिया जाए अगर मिंबर दरे अब्बास पर, रख दिया जाए अगर मिंबर दरे अब्बास पर। पेशियों पर चंद हाजी जान भी मक्का गए, पेशियों पर चंद हाजी जान भी मक्का गए। हाजी को आ गया काबा दरे अब्बास पर, हाजरी को आ गया काबा दरे अब्बास पर। आंख वाले होश दुनिया में अंधे हो गए, आंख वाले होश दुनिया में अंधे हो गए। खुश गिरिया करके नाबीना, खुश गिरिया करके नाबीना दरे अब्बास पर। खूब फिर दोनों ने की अब्बास की मदहो सना, खूब फिर दोनों ने की अब्बास की मदहो सना। जब मिल गए बूज़र को कंबर, जब मिल गए बूज़र को कंबर दरे अब्बास पर। एक दिन ख्वाब में जन्नत मुझे लेने को आई, एक दिन ख्वाब में जन्नत मुझे लेने को आई। सो गया जन्नत में मैं जागा दरे अब्बास पर। जो भी चाहो जब भी चाहो जितना चाहो मांग लो, जो भी चाहो जब भी चाहो जितना
चाहो मांग लो, वास्ता देकर सकीना कदरे अब्बास पर, वास्ता देकर सकीना कदरे अब्बास पर। हेलो, चंद मिसरों के बाद जाहिद काज़मी साहब की खिदमत में माइक हाजिर किया जा रहा है। मुझे हमसे ज्यादा तो वो बेताब हो रहे हैं। वो पाँव रखे दोषे मोहम्मद पर खड़े हैं, वो पाँव रखे दोषे मोहम्मद पर खड़े हैं, खुदा के बाद अली सबसे बड़े हैं। वो पाँव रखे दोषे मोहम्मद पर खड़े हैं, खुदा के बाद अली सबसे बड़े हैं। अरे किस किस को उभारोगे रवायतों के सहारे, किस किस को उभारोगे रवायतों के सहारे। तारीख के कूड़ेदान में बहुत लोग बड़े हैं। आप सभी हजरात को सरकार बाबुल हवाज की पैदाश की बहुत बहुत मुबारकबाद। जाहिद काज़मी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बाबा से बुलंद नारे सलवात। नारे तकबीर। बाबाज बुलंद, सब लोग हाथ उठा देना। मौला अब्बास का रोजा है, कबूलियत का वक्त है, सब लोग हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पढ़ना कुछ और चाह रहा था मगर कई लोगों की फरमाइश है, मैं शुरू कर रहा हूं वहीं से। कुछ और पढ़ना चाह रहा था मगर फरमाइश यहीं से शुरू हुई है कि आए हैं रुंड बांध के राम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, तैरी हुई है गर्दिश अय्याम साकिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साकिया। हम सब शरीफ रिंद है बैतुल शरफ से ला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजब से ला। पानी जरा सा भी न मिलाना शराब में, ये सुए समय साकिले कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी ये भूतराब में, निकले मेरा भी जाम अली के हिसाब में। वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात। वो और होंगे जिनको फरमाइश जो थी मैं यही पढ़ना चाह रहा था साकी नामा, मगर फरमाइश दूसरे की थी कि कैसे करता है जमाना की फिशानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी जबानी सुनिए, एक मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेसबा फूल की एजाज बयानी सुनिए। दिलावे दिल में भी शब्बीर कदम ताजा है, करबला वालों का हर नक्श कदम ताजा है। मैं हुआ फूल जो हर दावत मातम में रहा, मैं हुआ फूल जो कौसर कभी जमजम में रहा, मैं हुआ फूल जो तकदीर की शबनम में रहा, मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचे में रहा, मैं हुआ फूल जो अब्बास के परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शफा। हैदर हैदर हाँ ऐसा ही जुड़े रहे, 2 मिनट ऐसे जुड़े रहे, ऐसे ही 2 मिनट जुड़े रहे। अभी नौजवानों में मैं वो जोश देखना चाहता हूँ कि कैसे करता है जब मैंने शिफियानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी जबानी सुनिए, मासूम की छोटी जबानी सुनिए, जिसकी रुदात है खुद उसकी जबानी करती है। दिल में भी शबीर का गम ताजा है, करबला वालों का हमें कदम ताजा है। मैं वो फूल जो हर माता में रहा, मैं वो फूल जो कौसर के पितर में रहा, मैं वो फूल जो तकदीर की शबनम में रहा, मैं वो फूल जो अब्बास का परचम में रहा। मेरे फूल से तस्वीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शफा मिलती है। मेरे खुशबू लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खाना में की शान से लाते हैं मुझे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खाना में की शान से लाते हैं मुझे। मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते। सब लोग हाथ उठाए। नहीं, एक नारा ऐसा हो जो आपकी आवाज नजफ अशरफ से होती हुई दरगाह अबुल फजल अब्बास इराक तक के पहुंचे। नारा हैदरी। ऐसे लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं, बेदार है ना, बेदार है, बहुत जल्दी की बात करता हूँ। लोग
ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में शान से लाते हैं मुझे, मैं जुग जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक। हैदर हैदर अली 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 अली। आखिरी के दो बंद। हमें इतना अच्छा तो मत पढ़ भी नहीं रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। सुनो भैया, बस सब मिलके बोले भाई। ये है गाजी अब्बास का परचम, और जब अलम उठता है सब अज़ादार खड़े हुए हैं। जब अलम उठता है तो आप फूल चढ़ाते हैं अलम पे, तो ये अलम पे फूल कहाँ चढ़ाते हैं? जहाँ चढ़ाते हैं जहाँ पंजे के करीब में है ना, और वही होती है मशके सकीना। आखिरी दम तक के हाथ उठेगा, वो ताबूत की याद में सजाते हैं मुझे, ताजिया खाने में शान से लाते हैं मुझे, मैं जुगलियां तो बिल्कुल से उठाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक खिलाते हैं मुझे। खुश नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। मैं हूँ सूरत का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान की, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। ऐसे नहीं कलेजा फट जाए अफसोस नहीं, अगर आखिरी आदमी तक पहुंचा पाया तो अफसोस। कैमरे की निगाहें तेज हो आखिरी आदमी तक के बाद कि कैसे करता है जमाना। शिफ्जानी सुनिए जिसकी रुदात है, खुद उसकी जबानी सुनिए, मासूम की छोटी सी कहानी सुनिए, बेसबा फूल की आजाद बयानी सुनिए। दिल में शबीर का लपटाता है, करबला वालों का अलग से कदम आता है। मैं वो फूल जो हमदावत बातों में रहा, मैं वो फूल जो कौसर के भी जन्म में रहा, मैं वो फूल जो तकदीर की शबनम में रहा, मैं वो फूल जो अब्बास का परचम में रहा। मेरी हर फूल से तासीर जुदा मिलती है, मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है, सभी मेरे खुशबू से मरीजों को शिफा मिलती है। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे। कोई नसीबी है मेरी शाह के गम तक जाना, मेरी मेराज कलेजा फट जाए अफसोस नहीं कि मेरी मेराज है गाजी के आलम तक जाना। ये मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हबीब, काम मेरा है निराला तो मेरी शान की, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना सकीना। हैदर हैदर अली 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 अली। यहाँ सब हम अच्छा पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा आप सुन रहे हैं। खुदा की कसम अच्छा सुन रहे हैं आप। सब अज़ादार है ना, ये जो शरफ फूल को मिला है वो पूरी दुनिया में किसी को नसीब नहीं। क्या सबके घर में अज़ा खाने हैं ना? जिसके जिसके घर में अज़ा खाने हाथ उठाए। सबके घर में अज़ा खाने हैं ना? माशाअल्लाह ये लखनऊ है, यहाँ हर घर में अज़ा खाने हैं। हुकूमत आसमानों पे चांद सितारों की उतनी तादाद नहीं है जितनी शियों के घर में अज़ा खानों की तादाद है ना? सुनिए, जब अब अय्याम अज़ा करीब है ना, जब आप लोग अय्याम अज़ा में अज़ा खानों के तबर्रुकात खोलेंगे ना, तो उसमें से फूल के सूखे सूखे टुकड़े निकलेंगे। ये फूल के सूखे सूखे टुकड़े, ये शरफ पूरी दुनिया में फूल के अलावा किसी को नहीं मिला। आखिरी बंद और शायर को आवाज ऐसे मिलते हैं ना,
जब अज़ा खाने के तबरुकात खोलेंगे तो ऐसे सूखे सूखे टुकड़े मिलेंगे ना। अब सुने, मैं हूँ सूरज को बुला रहा तो हवाओं का हबीब का मेरा बेदार है ना भाई, बेदार है ना। मैं हूँ सूरज को बुला रहा तो हवाओं का हबीब का मेरा है, मेरा हाथ उठे रहे तो मुझे मालूम हो कि बात बहुत रही है। मैं हूँ सूरज को बुला रहा तो हवाओं का हबीब का मेरा है, मेरा तो मेरी शान अजीब, आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब। मुझको परचम में जगह मिलती है पहिए के करीब, ना मैं अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू मश्क सकीना से किया करता हूँ। अरे बेसबा के भी इबादत के सलीके देखो, बेसबा के भी इबादत के सलीके देखो, मेरा काबा मेरा किबला मेरे सजदे देखो, कितने मजबूत है शह से मेरे रिश्ते देखो। आओ 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 सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो, आओ 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 सामाने अज़ा में मेरे टुकड़े देखो। लुत्फ खिलने को मिला है मुझे मुरझाने में, आखिरी सांस भी गुजरी तो अज़ा खाल है। ऐसे नारा लगाइए कि बनी उमैया की गलियों में सन्नाटा पसर जाए। हाँ ऐसे, अरे रन में जब हमला अब्बास दिलावर होगा, रन में जब हमला अब्बास दिलावर होगा, हर तरफ बिखरा हुआ मौत का मंजर होगा, हर तरफ बिखरा हुआ मौत का मंजर होगा। अरे गूंगे हो जाएंगे ये सारे उमैया ज़ादे। हाय लखनऊ जिंदाबाद। जब हमला अब्बास दिलावर होगा, हर तरफ मन बिखरा हुआ मौत का मंजर होगा, और गूंगे हो जाएंगे ये सारे उमैया ज़ादे। और फिजाओं में फकत नारे हैदर, नारे हैदरी, हैदर हैदर हैदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदर 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 हैदर। अरे जिंदाबाद लखनऊ, भाभी भागी किसके डर से, हाय हाय लखनऊ, भाभी भागी किसके डर से, है एतमाद उन्हें रहनुमा बाप नहीं हूं, अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा, जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी। हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा, जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, ये सोच लो तुम्हें तेवर तलाक दे देगा। हैदर हैदर हैदर। कमाल आमिर वारसी साहब नाते पाक के लिए इंशाअल्लाह ताला शोरा की फेरी से माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त होता। आज कानपुरी साहब, जनाब मोहतरम नायाब बलियादी साहब, जनाब कमाल वारसी साहब, जनाब महबूब अंसारी साहब, जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब, बड़ी खूबसूरत फरिश्त है। इंशाअल्लाह ताला हज़रत महसूस होंगे। तशरीफ ला रहे हैं जनाब आमिर वारसी साहब।
हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सभी हज़रात को आज के जश्न हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी गुजारिश है साउंड वाले साहब से कि ज़रा इको इसका बढ़ा दें, बेस थोड़ा कम कर दें, इको इसका थोड़ा सा बढ़ा दें। इरशाद इरशाद इजाज़त चाहता हूँ। जाहिद भाई देखिएगा, मोहम्मद भाई देखिएगा, तनवीर साहब, जफर भाई नाते पाक के बस चंद शेर एक मिलजुल कर बारगाहे मोहम्मद वाले मोहम्मद में दुरूद का नजराना पेश कर दें। अल्लाह है आयतों के लबों पर सना मोहम्मद की है आयतों के लबों पर सना मोहम्मद की है आयतों के लबों पर सना मोहम्मद की बयान शान करेगा खुदा मोहम्मद की। यहाँ से शेर देखिएगा जाहिद भाई कि दुआएं दे न मुझे किस तरह अबू तालिब दुआएं देना मुझे किस तरह अबू तालिब मैं नात पढ़ तरह हूँ सदा मोहम्मद की। और ये भी शेर बरोज़े हश्र जलेगा जरूर रुदो एक बच्ची छोटी सी खो गई है, वो डाइस पर है, उसका चेहरा जरा फोकस कर दें कैमरामैन, जो उनके वालिदैन देख लें और उस बच्ची को ले लें। छोटी सी बच्ची है और ये यहाँ पर मौजूद है। हाँ हाँ देखिए मिल गई फौरन। जी जी नारे हैदरी
बरोज़ हश्र जलेगा जरूर रोज़ में बरोज़ हश्र जलेगा जरूर दोज़ख में है जिस किसी से भी बेटी खफा मोहम्मद की बरोज़ हश्र जलेगा जरूर दोज़ख में है जिस किसी से भी बेटी खफा मोहम्मद की मेरा यकीन है बुग़्ज़े अली के मारों को मेरा यकीन है बुग़्ज़े अली के मारों को कभी भी मिल नहीं सकती रज़ा मोहम्मद की और खुदा के दीन की मदद के लिए ज़माने में खुदा के दीन की मदद के लिए ज़माने में अली की शक्ल में आई दुआ मोहम्मद की और मख्ता देखिएगा जरूर पाएंगे जन्नत हिला जरूर पाएंगे जन्नत
लबों पर सना मोहम्मद की। एक सलवात पढ़ दीजिए। एक मतला दो तीन शेर, दो तीन शेर। एक मतला है, देखिएगा, बस एक मतला है। तनवीर भाई एक मतला दो तीन शेर, मोहम्मद भाई। जैसे हमद का सूरा जैसे हमद का सूरा किबरिया से मिलता है, जैसे हमद का सूरा, जैसे हमद का सूरा किबरिया से मिलता है, जिक्र हज़रत गाज़ी मुर्तज़ा से मिलता, हज़रत गाज़ी मुर्तज़ा से मिलता है, जिक्र हज़रत गाज़ी। शेर देखिएगा। जब दरे सकीना पर मांगता हूँ मैं जाके, जब दरे सकीना पर, जब दरे सकीना पर मांगता हूँ मैं जाके, मुझको शाहे वाला के बावफा से, मुझको शाहे वाला के बावफा से मिलता है, तो नागवार लगता है, जिसको जिक्र नागवार लगता है, नागवार लगता है, जिसको जिक्र अरे ऐसे शख्स का शजरा हुर्मुला से, ऐसे शख्स का नागवार लगता है, जिसको जिक्र ऐसे शख्स का शजरा हुर्मुला से मिलता है, ऐसे शख्स का शजरा। तो देखिएगा, फातिमा के कातिल पर खुल के कीजिए लानत, तुझे तबर्रा हम भी पढ़ना जानते हैं, हमको भी आता है, खाली आप लोग वही पढ़ते, हम वारसी में तबर्रा पढ़ते। सुनिए कैसे पढ़ते हैं। फातिमा फातिमा के कातिल पर खुल के कीजिए लानत, फातिमा के कातिल पर खुल के कीजिए लानत, हुक्म इसी इबादत का मुस्तफा से, हुक्म इबादत का। फातिमा 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 के कातिल पर खुल के कीजिए लानत, फातिमा के कातिल पर खुल के कीजिए लानत, हुक्म इसी इबादत का मुस्तफा से मिलता है, हुक्म इसी इबादत का। और आखिरी शेर देखिए,
देखिएगा, चाहे तो सरे मख्तल खंजरों के सर काटे, चाहे तो सरे मख्तल, देखिए शब्द भाई, चाहे तो सरे मख्तल खंजरों के सर काटे, गर्दनों को ये जज्बा करबला चाहे चाहे तो चाहे तो सरे मख्तल, चाहे तो सरे मख्तल खंजरों के सर काटे, गर्दनों को ये जज्बा करबला मिलता है। मक्ता देखिएगा, गर्दनों को ये जज्बा करबला से मिलता है। ऐ लालो आमिर क्या है हैसियत अपनी, ऐ हिलाल मोहल्ला आमिर, ऐ हिलाल, एक दुरूद पढ़ दीजिए, ऐ हिलाल आमिर, ऐ हिलाल शेर हमको मौला की ही अदा से, शेर हमको मौला की ही अदा से मिलता है। इसी को आगे बढ़ा दो, इसी बात को आगे बढ़ा दो, इसी बात को आगे बढ़ा दो। शेर हमको मौला की आग ही अदा से मिलता है। मुसैरी आगे जो मुझसे अदा से मिलता है, ना आशना है वो आशना से मिलता है, एक ना आशना है जो एक आशना से मिलता है। वह मौलाना पास शाह साहब ने शेर कहा, वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा, वो जिनका शजरा किसी हुर्वला का मिला। अरे वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा, वो जिनका शजरा किसी हुर्वला से मिलता है। अज़ाए शाह पे तनवीर करते रहते हैं, जिन्हें वजूद ही मादी खता से मिलता। आमिर साहब अपनी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आखिरी शेर, मगर शेर पढ़ रहा हूं मौलाना अस्करी का, मुझे यकीन है लखनऊ फरामोश नहीं करेगा शायरी को। सुने शेर, नुसैरिया के जो मुझसे अदा से मिलता है, नाशना है जो एक आशना से मिलता है, वही चलाते हैं लफ्जों के तीर सूए अज़ा, वो जिनका सजा किसी हुर्वला से मिलता है। जहां में एक ही खिदमत है करबला की, जहां चराग सर को उठाकर हवा से मिलता है। और गले हुसैन को, गले हुसैन को, गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, गले हुसैन को अकबर लगाए हैं ऐसे, मदीना जैसे गले करबला से मिलता। मदीना दोबारा शेर न पढ़वाइए, दूसरा सुन लीजिए, मगर दोबारा न पढ़वाइए। मौला अब्बास करबला के मैदान में क्या कह रहे हैं खुदा सुखान, मौला अब्बास करबला के मैदान में क्या कह रहे हैं। अरे गेटी पे सलसला हो जो हम इंतकाम ले, भागे सिपाह तेरे नजर से जो काम ले, हमला करे तो शेर कलेजे को थाम ले, फिर शाम तक ना शोर ठहरने का नाम ले, गुस्से में भर के हाथ जो डाले हुसाम पर, दिन भी न ढलने पाए कि कब्जा उठा। अरे मानी इसको तो सुनिए। फिर शिमर ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बोया तुम्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल। अगर खामोश है लखनऊ आखिरी बंद, उसके बाद शायर को आवाज। फिर शिमर ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बोया
उन्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल। गाजी पुकारा और नजिसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मोहसेना जिगर गोश है बुंदूल। अरे समझा है क्या लखनऊ बोले, समझा है क्या इमाम इराक़ो हिजाज को दुबई से खींच लेंगे ज़बान। समझा है क्या इमाम इराक़ो हिजाज को गुद्दी से खींच लेंगे ज़बाने तरास को। आइए हजरत ऐसे ही सुनाता रहूंगा, कहेंगे तो पूरी रात मीरानीस को सुनाऊंगा, कहेंगे तो पूरी रात शबेदारियां सुनाऊंगा। एक ममदूह पे पूरी रात निजामत कर सकता हूं, बस आप लोग माहौल ऐसे ही बनाए रहिए। आइए हजरत गुजारिश है जनाब वसी सल्लल्लाहु से वो तशरीफ लाए और बच्चों को सिर्फ जकी आ जाओ, मैं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया गया है जनाब मीसम रिजवी साहब की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम वालेकुम हजरत। आप सबको जश्न अबुल फजल अब्बास की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के अनवान से ये कलाम समात फरमाएं। एक सलवात का सहारा दें। गर कर बलासल में खैबर की तरह है, गर कर बलासल में खैबर की तरह है। अब्बास का हमला भी तो हैदर की तरह, अब्बास का हमला भी तो हैदर की तरह है। झूले में बताती है ये गाजी की अदाएं, झूले में बताती है ये गाजी की अदाएं। कम सिन है मगर फातह खैबर की तरह है। एक सलवात का सहारा दें। नारे हैदरी। दांत का लॉकडाउन लग जाता है ऐसा लगता है। नहरों को यही देता है पानी की रवानी, नहरों को यही देता है पानी की रवानी। गाजी का जो चुल्लू है समंदर की तरह, गाजी का जो चुल्लू है समंदर की तरह है। दोनों का नसब एक है, दोनों ही पे लानत, दोनों का नसब एक है, दोनों ही पे लानत। बिदअत भी तो बिदअत के मुक़द्दर की तरह है। मर जाएगी अब्बास के आने की खबर से, मर जाएगी अब्बास के आने
लश्कर की तरह है। जी भर के पियो अहले अज़ा कहते हैं अब्बास, जी भर के पियो अहले अज़ा कहते हैं अब्बास। पानी जो सभी लोग है कौसर की तरह है। नारे भी हैं बाखिन के, गदीरी भी है मौजूद। नारे भी हैं बाखिन के, गदीरी भी है मौजूद। इस जश्न का मंजर किसी मंजर की तरह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर दो अली असगर सुरूर लखनवी कहते हैं अली असगर अभी मन में अली अकबर होगा। अरे मैं तो सोच रहा था बोल देगा लखनऊ अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर। एकदम से कैसे खामोश हो जाते हैं आप लोग? अगर आप एकदम से खामोश हो जाएंगे तो हम ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। फकीरों का क्या बेटा जब तूने जमा में डाले वाले जहां पे मैं तुझसे जब डाले वाला मरा भूखा मत मैं मरा होटे में मका तेरे के तरफ जब ऐसे अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। नजर उस दिन मैं दिलाऊंगा अली अकबर की जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर। यही लखनऊ है, पूरी दुनिया देख रही है, यही लखनऊ है। एक शेर पहुंचा धीरे से पढ़ के देखो कि पढ़ने पे दाद मिलेगी। सुनना है हक बयानी को समझते हैं तबर्रा कुछ लोग। सुनना है भाई लखनऊ हक बयानी को समझते हैं तबर्रा कुछ लोग। कर तबर्रा है यही फिर तो ये खुलकर होगा। अच्छा एक शेर नैयर मजीदी का पढ़ रहा हूं, एक शेर नैयर मजीदी साहब का, मगर इस पूरे मजमे में कह रहा हूं कि शायद इस हसन अकबर भाई डाइस पर आ जाएं। अरे हसन अकबर भाई बड़ा कारनामा है भाई, बड़ी शख्सियत है, डाइस पर आ जाएं। ये पीछे से जगह है। हाँ वही वाला नारा फिर से लगा दो एक बार। हाँ अरे 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 वो आफताब तबर्रा छुपा है गैबत में, वो आफताब तबर्रा छुपा है गैबत में। जब आएगा तो तबर्राई मुस्कुराएंगे, जब आएगा तो तबर्राई मुस्कुराएंगे। ना इत्तेहाद की कैची ना कुछ नवादारी, इमाम वक्त तो जिंदा उमर जला। शेर आखिरी और धीरे से पढ़ूंगा मगर लखनऊ लाज रख ले शायरी की। नैयर मजीदी ने शेर कहा कि तबर्रा यही तो ये बिल्कुल नए जाविये से हमेशा नौकर और मालिक में फर्क होता है। नए जाविये का शेर कि जान शबीर पर कर देगा फिदा होगा गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। नहीं 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 सुना, इंसाफ ही नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। सुरूर लखनवी साहब का शेर कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। अली अकबर अभी रन में अली असगर होगा। छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। हक बयानी को समझते हैं तबर्रा कुछ लोग। तबर्रा है यही फिर तो ये खुलकर होगा। जहाँ शबीर पकड़ देगा फिदा होगा गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर होगा। खास में
वसल्लम हो। दोबारा कोई शेर न पढ़वाइए, माजरत माजरत, दिमाग में खाली शेर ही भरा हुआ है। ये 22 वाले जब शाम पे कब्जा किए ना तो सोचे कि हमने शाम पे कब्जा कर लिया है। हाँ, जलाले शानिए सहरा का यही इलाका है। दोबारा कोई शेर न गैस में देख रहा है सुए लश्कर गाजी, कोई बचाए मुकद्दर होगा, कोई बचाए तो ये उसका मुकद्दर होगा। गाजी अब्बास करबला के मैदान में फरमा के ये चढ़े फरसे खुशखराम पर, मीर अली फरमा के ये चढ़े फरसे खुशखराम पर, नारा बदम बदम की तसद्दुद इमाम पर, चमका फरस की बर्दगिरी बापसाम पर, गुस्से में भर के हाथ शेर ने रखा हुसाम पर, बहकर रजा बहा के परे थर थरा गए खैबर के सरकशों को अलिया। यह है मीर अली। मैं गुजारिश कर रहा हूं मिसे रोशनी में जनाब मूसा सल्लल्लाहु से गुजारिश है तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम। हमें नारा वही लगा दिया जो लॉकडाउन से पहले आप लगाते थे, नारा हैदरी। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को जश्न अबुल फज़ील अब्बास की मुबारक पेश करता हूँ। मेरे अब्बास का जब नाम लिखा जाता है, मेरे अब्बास का जब नाम लिखा जाता है, एक एक हर्फ अलमदार पढ़ा जाता है, एक एक हर्फ अलमदार पढ़ा जाता है। सामने आका के लब हिलते नहीं गाजी के, सामने आका के लब हिलते नहीं गाजी के। बोले कुरान तो खामोश रहा जाता है, बोले कुरान तो खामोश रहा जाता है। ये शेर देखिए बतौर खास कि हल्की हल्की सी जो आती है फरेरे की हवा, कि हल्की हल्की सी जो आती है फरेरे की हवा, घाट से लश्कर कुफार उड़ा जाता है, घाट से लश्कर कुफार उड़ा जाता है। कि हुई कुछ इतनी हुई शय के करम की बारिश, के हुई कुछ इतनी हुई शय के करम की बारिश, खाक के पुतले से इंसान बना जाता है, खाक के पुतले से
जाता है कि खुद बढ़ा देता है वो मेरी नमाजों का वक़ार, खुद बढ़ा देता है वो मेरी नमाजों का वक़ार। वो जो सजदा तेरी चौखट पर किया जाता है, वो जो सजदा तेरी चौखट पर किया जाता है कि ऐसा लगता है कि अब आए गवारिस उसका इंशाअल्लाह। ऐसा लगता है कि अब आए गवारिस उसका, खुद बखुद आज फरेरा जो खुला जाता है, खुद बखुद आज फरेरा जो खुला जाता है। उंगलियां फेरता हूँ नाम तुम्हारा लिख कर, उंगलियां फेरता हूँ नाम तुम्हारा लिख कर। इस तरह से भी तो कुरान पढ़ा जाता है, इस तरह से भी तो कुरान पढ़ा जाता है। फक्र मूसा का कसीदा जो कभी लिखता है शान, फक्र मूसा का कसीदा जो कभी लिखता है शान। तूर पर पढ़ने को मूसा से कहा जाता है, तूर पर पढ़ने को मूसा से कहा जाता है। अब मैं भी इफ्तिखार से इख्तिसार से काम लूंगा। देखिए क्या बात है, अभी 1400 साल पहले जब यजीद का लश्कर इमाम हुसैन को करबला में, इमाम हुसैन का लश्कर पहुंचा तो यजीद का लश्कर ये खुश था कि हम इमाम हुसैन को करबला में घेर के लाए हैं। अभी उनकी नस्लों ने, यजीद की लश्कर नस्लों ने यहाँ पर शाम पे हमला किया और उस पर कब्जा किया, तो ये समझ गए कि हमने शाम पे कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग तक पहुंच जाए तो बोलिएगा भाई 4 मिसरे ताज भाई के अभी 22 का हमला हुआ ना शाम पर, कब्जा कर लिया। अरे जलाल सानिया ज़हरा का यह इलाका है, यजीदियत ने यहीं पर शिकस्त खाई है। उमैया सादो बहुत खुश हो, ये खबर ही नहीं तुम्हारी मौत तुम्हें शाम लेके आई। उमैया मौलाना मीर हिलाल रिजवी साहब के 4 मिसरे। उमैया सादो बहुत खुश हो, ये खबर ही नहीं तुम्हारी मौत तुम्हें शाम लेके आई है। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ एक बेहतरीन तरन्नुम का शायर आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। शहर बल्लापुर से ताल्लुक रखने वाला ये शायर इंशाअल्लाह ताला आप हजरात महसूस होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शुजा बरलामपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवा से इस्तकबाल करें। एक कलाम के चंद शेर हमारे चचा जनाब सलीम बलरामपुरी साहब के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ, समाज फरमाइएगा हजरात। एक बाव से बुलंद सलवात पढ़ दें आप सब साथ मिलके।
शेर पेश करता हूँ, देखिएगा। बढ़ता है घटाने से गमे शहर का बयार, बढ़ता है घटाने से, बढ़ता है घटाने से गमे शहर का बयार, मुँह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान, मुँह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान, मुँह बंद करे कोई तो खुलती है ज़बान। जिन लोगों ने घर फातिमा ज़हरा का जलाया, जिन लोगों ने घर फातिमा ज़हरा का जलाया, उठेगा उन्हीं लोगों की कब्रों से धुआं, उठेगा उन्हीं लोगों की कब्रों से धुआं, उठेगा उन्हीं लोगों की। ईसार वफा देख के शेर बतौर खास पेश करता हूँ, देखिएगा हज़रात। ईसार वफा देख के ये कौन कहेगा, ईसार वफा देख के ये कौन कहेगा, शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ, शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ, शब्बीर की माँ और है। एक सलावत पढ़ते हैं हज़रात। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मौला अब्बास की शान में एक नया शेर, मौला अब्बास की शान में एक नया शेर पेश करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा साथ। नया कलाम पेश करता हूँ, देखिएगा। सुरमाओं में थिक बल्कि बहात कुछ और, सुरमाओं में थिक बल्कि बहात कुछ और, सुरमाओं में ठेकर बल्कि बहातर कुछ और, उन बहातर में थे अब्बास दिलावर कुछ और, उन बहातर में थे अब्बास दिलावर कुछ और, उन बहातर में थे अब्बास दिलावर कुछ और। जंग करने में हुए सानिए हैदर कुछ और, जंग करने में हुए सानिए हैदर कुछ और बेजंग किए हो गए असग़र कुछ और बेजंग और बेजंग किए हो गए असग़र कुछ और बेजंग किए हो गए असग़र कुछ और। शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा हज़रात। घाट की फौज मुज़ाहिम हुई फिर दे दीरा, घाट की फौज मुज़ाहिम हुई फिर दे दीरा,
जब ये देखा कि है अब्बास के तेवर कुछ और, जब ये देखा कि है अब्बास के तेवर कुछ और, जब ये देखा कि है अब्बास के तेवर कुछ और, जब ये देखा कि है अब्बास के तेवर कुछ और। बाप की जंग से बेहतर तो ना की होगी नबर, बाप की जंग से बेहतर तो न की होगी नबर, हो गए प्यास से अब्बास दिलावर कुछ और, हो गए प्यास से अब्बास दिलावर कुछ और, हो गए प्यास से अब्बास दिलावर कुछ और। एक शुरुआत पढ़ते हैं हज़रात। एक और सवाल पढ़ते हैं आप सब मिलके। शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा हज़रात, देखिएगा। हुक्म सरवर से मुनाज़म किया यूं गाज़ी ने, हुक्म सरवर से मुनज़्ज़म किया यूं गाज़ी ने, हो गया देखते ही देखते लश्कर कुछ और, हो गया देखते ही देखते लश्कर कुछ और, हो गया देखते ही देखते लश्कर कुछ और। शेर बतौर खास पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा हज़रात। शेर को आते हुए देख लिया, शेर को आते हुए देख लिया है शायद, शेर को आते हुए देख लिया है शायद, बाजे बजते हैं मगर कहती है भगदड़ कुछ और, बाजे बजते हैं मगर कहती है भगदड़ कुछ और, बाजे बजते हैं मगर कहती है भगदड़ कुछ और। एक सलावत पढ़ते हैं हज़रात, एक सलावत पढ़ते हैं हज़रात, आप सब मिलके। सरबलल दी रही ताज़ीस्त जरी को हासिल, सरबलल दी रही ताज़ीस्त जरी को हासिल, सरबलल दी रही ताज़ीस्त जरी को हासिल, तन से होते ही जुदा ऊंचा हुआ से कुछ और, तन से होते ही जुदा ऊंचा हुआ से कुछ और, तन से होते ही जुदा ऊंचा हुआ से कुछ और। शेर बतौर खास पेश करता हूँ, देखिएगा हज़रात। फातिमा आई है महशर में कटे हाथ लिए, फातिमा आई है महशर में कटे हाथ लिए, ये सिफारिश वो है जिससे नहीं बढ़े गए कुछ और, ये सिफारिश वो है जिससे नहीं बढ़ कर कुछ और, ये सिफारिश वो है जिससे नहीं बढ़ कर कुछ और। फातिमा आई है महशर में कटे हाथ लिए, ये सिफारिश वो है जिससे नहीं बढ़ कर कुछ और। इस सलावत पढ़ते हैं हज़रात। गिरद अब्बास के सब अहले वफा है लेकिन, गिरद अब्बास के सब अहले वफा है लेकिन,
हल्का कुछ और हुआ करता है महवर कुछ और, हल्का कुछ और हुआ करता है महवर कुछ और। एक सवाल पढ़ते हैं हज़रात। आखिरी शेर पेश करता हूं, समाज फरमाइएगा हज़रात, देखिएगा। एक और सवाल आप सबके साथ मिलकर पढ़ दें। हैदरी आज महफिल है करो जिक्र वफाए अब्बास, आज महफिल है करो जिक्र वफाए अब्बास, ये है वो जिक्र के जिससे नहीं बढ़े गए कुछ और, ये है वो जिक्र के जैसे नहीं बढ़ के कुछ और। नारे हैदरी। हाँ करना ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। माइक मेरी आवाज खींच नहीं सकता है, बेफिक्र रहिए, मैं इसका कलेजा खींच लूंगा अगर ये मेरी आवाज खींचेगा, है ना। कम कभी नजर आएंगे अब्बास के आगे, परचम है गाजी का, कम कभी नजर आएंगे अब्बास के आगे। वो सूरमा मैदान में कितने भी बड़े हो, मिल जाए जो अब्बास को हमले की इजाजत, 9 लाख के सरशाह के कदमों मिल जाए जो अब्बास को हमले की इजाजत। समा सल्लल्लाहु 4 मिसरे के लिए, उसके बाद यहां से शायर पेश करूंगा आपके खिदमत में 4 मिसरे के लिए सिर्फ समा सल्लल्लाहु। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सभी को जश्न अब्बास की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक नज़्म मौला अब्बास की शान पेश करना, समाज फरमाए। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। अपने अजदाद के किरदार का काशिफ है, जो भी अनजान है वो जान ले अब्बास में। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। चांद सूरज ने मेरे रुख से चमकना सीखा, मेरे अश्कों से घटाओं में बरसना सीखा। बरक ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा, बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती। पाई मुझसे भी मुराद आहत ही फरियादी ने, ये फजीलत मुझे बख्शी है नबी ज़ादी ने। खुल्द में दिए दुआएं भी मुझे दादी ने, अपना बेटा कहा कौन की शहजादी ने। सानिया ज़हरा ने बचपन से संभाला मुझे, अपनी आगोश में हसनैन ने
मैंने वादा किया था आपसे कि यहाँ से शायर पेश करने जा रहा हूँ। हाँ, अब बिल्कुल अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। तो एक मतलब मारूफ सिरसिरी साहब का, एक मतलब मारूफ सिरसिरी, दो मतलब, एक मतलब एक शेर मारूफ सिरसिरी साहब का और एक शेर कासिम जरवली साहब का। ऐसे कोई पढ़ता है ना? मैं पढ़ूं? एक आवाज बुलंद, नारे हैदरी। पढ़ो मतलब बड़ा है, अगर खामोश रह गए तो दिल में तकलीफ होगी। मिसमाई शेर सुने, वो हुरमुला जो खुद में बहादुर शुमार है। अगर ऐसा ही लखनऊ सुनता है तो इधर आकर पढ़ो, वो हुरमुला जो खुद में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। शेर रुक जाओ, शेर पढ़ लेने दो। ऐसा शेर सुना के जाओ, घरों पे जाके कासिम जरवली साहब को, मारूफ साहब को दाद दोगे। वो हुरमुला जो खुद में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। अरे हुर से नसीब ने कहा सरवर के शब्द चल, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार। हज़रात, एक तारीखी नारा सरजमीन लखनऊ में पूरी दुनिया देख रही है माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजमा मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। बहुत बड़ा कलेजा है हमारे जाहिद कानपुरी साहब का माशाअल्लाह। बाबुल हवायत मौला अब्बास के दरबार में यहाँ से वहाँ तक मजमा है। तारीखी नारा कैमरे वाले दिखाइएगा, सरजमीन लखनऊ में अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, स्टेज वाले भी उठाएंगे, मामला मैसरा कल्बे लश्कर सभी लोग हाथ उठाकर इस कलेजे की दाद दीजिएगा जो नाज़िम आपके सामने खड़ा हुआ है। आइए आवाज से आवाज बुलाइए, नारे भी कहिएगा, याली भी कहिएगा, नारे भाई सुन लीजिए शेर। ऐ मोहम्मद के खुदा ने मालिक के मुख्तार जहां, हक के सहरा की कसम है तुझे ऐसा कर दे, जिक्र हैदर के लिए तूने ज़माने दी है, या अली जो न कहे तू से गूंगा कर ले। शेर कासिम जरवली साहब का, ये शेर पढ़ा था मैंने, सब बोले तो भी बात का बात बने। ये जितने कैमरे वाले हैं इस मंजर को अपनी कैमरे में कैद करें। लश्कर जर्रार इनको दुआ दीजिए, मीसम रिजवी साहब को। ये सलामत है तो यहाँ पे बैनुल हरमैन का नक्शा इंशाअल्लाह ताला दिखाई पड़ेगा, जो इंशाअल्लाह ताला रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने बनने वाला है। दुआएं दीजिए मीसम रिजवी साहब। अली 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 शेर सुन लेना, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। कासिम जरवली परवरदिगार उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। वो हुरमुला जो खुद में बहादुर शुमार है, अस्कर की पहले जंग का पहले शिकार है। अस्कर को नसीब ने कहा, उसे नसीब ने कहा, अस्कर के संग चल कर सब आ चुका है, सब तेरा इंतजार है। मुझको मेरी नमाज में कोई भरम नहीं, तकलीफ फातिमा पे मगर एतबार है। कासिम जरवली कहते बोला सगीर कहते हैं किसको कमाल जंग, उस फन में हुरमुला तू अभी शीर खार है। बोला सगीर कहते हैं जिसको कमाल जंग, उस फन में हुरमुला तू अभी शीर
ताज भी पढ़वा लेंगे। अली दरमा, अली जन्नत, अली नेमत, अली रहमत, अली गुफरा, अली फाजिल, अली फाजिल, अली शामिल, अली काबिल, अली फैजो, अली जूदो, अली बजरो, अली बाजिल, अली नुआ, अली कश्ती, अली सालिम, अली आलिम, अली आदिल, अली फाजिल, अली कामिल, अली अफजल, अली मफजल, अली लुत्फो, अली ऐसा, अली अली आका, अली मौका, अली आका, अली मौला, अली सैयद, अली सरवर, अली काबा, अली अली मस्जिद, अली मिंबर, अली तारिक, अली अफसर, अली जीनत, अली जेवर, अली नूरे, अली अनवार, अली दूरो, अली गौहर, अली शाकी, अली कौसर, अली मारिक, अली रिजवा, अली मूसा, अली ईसा, अली खिजो, अली याया, अली रामा, अली दरमा, अली बीना, अली गौर, अली आकिल, अली आदिल, अली जन्नत, अली तूबा, अली काजी, अली अज्जा, अली मरजा, अली मलजा, अली यासी, अली ताहा, अली हज़रत, अली कुर्रा, अली साबिक, अली सादिक, अली साबित, अली कायद, अली अशरफ, अली आला, अली नासिर, अली माजिद, अली काफी, अली वाफी, अली वाजिद, अली शाहिद, अली वाहिद, अली जाहिद, अली राके, अली साजिद, अली मुर्शद, अली हादी, अली रहबर, अली रहबा और इमाम मगरिबो मशरिक, इमाम मगरिबो मशरिक शरीफ यसरब बदहा, इमाम मगरिबो मशरिक शरीफ यसरब बदहा, अमीन वही पैगंबर, इमाम मस्जिद अक्सा, अमीन वही पैगंबर, इमाम मस्जिद अक्सा, अलीमो आलिमो असरार सुभान अल्लज़ी यसरा, अली जामे, अली फारिक, अली अदना, अली फुरका और अनीस और अनीस और अनीस और अनीस इन चंद बंदों का सिला है गुलशन जन्नत, और अनीस इन चंद बंदों का सिला है गुलशन जन्नत। अरे ना घबरा, ना घबरा, इस मर्ज के बाद है आजार से राहत, ना घबरा, इस मर्ज के बाद है आजार से राहत। नई ताकत भी देंगे, नई ताकत भी देंगे, उनके पास है हर तरह की कुदरत, उनके पास है हर तरह की कुदरत। अली फरहत, अली नुसरत, अली शौकत, अली हशमत, अली हिकमत, अली सेहत, अली दारो, अली दरमा। सब बात समेट के नारा हैदरी, सपा समेटो, सपा समेटो, सपा समेटो, सुने सुने सपा समेटो। खुशबू अगर ना हो तो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से सामन बचाएगा, काबे में भी मारा तो जहान्नम में जाए। ताज कानपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं हमारे सलवार से इस्तकबाल का। अली अली जहां पे जाहिद साहब ने हमारे आपने छोड़ा है, हर कोई मेरे रब का वली हो नहीं सकता। फैजी भाई का हुक्म है कि मुझे जहां पे मैं खत्म करता हूं वहां से आगाज कीजिएगा, लेकिन उनकी बात को रोकते हुए यहीं से आगाज कर रहा हूं। हर कोई मेरे रब का वली हो नहीं सकता, जहां पे वह बात चाह रही है। हर कोई मेरे रब का वली हो नहीं सकता, हर कोई मेरे रब का वली हो नहीं सकता। गुलशन का कोई फूल कली हो नहीं सकता, गुलशन का कोई फूल कली हो नहीं सकता। तू अक्ल के मीजान पे न तोल इसे ताज, जो अक्ल में आ जाए। तू अक्ल के मीजान पे न तोल इसे ताज। फैजी भाई का हुक्म है, जहां पे मैं समय खत्म करता हूं उन्हीं ने कहा आगाज वहीं से कीजिएगा। क्या बात है। अक्सर महफिलें मैं वहां पे खत्म करता हूं, कहते हैं कि फहाद जिनका भी बागे फिदक की चोरी में पीछे वाले से मिसरे अच्छे लगे तो हाथ उठाइएगा।
मैं ज्यादा देर हाल नहीं रहूंगा, शोरा की फेरिस्त बहुत तवील है। था हाथ जिनका भी बागे फिदा की चोरी में, था हाथ जिनका भी बागे फिदा की चोरी में, है नाम उनका भी हराम खोरी में। था हाथ जिनका भी, ए भैया 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 बुरी बात, सब करबलाई भाई है, सब करबलाई भाई है। अगर ब्लेड को काटोगे, नसों को काटोगे, बदन को काटोगे तो तुम्हारा खून इनके बदन से निकलेगा, तुम्हारा खून इनके बदन से निकलेगा। था हाथ, बहुत तवज्जो में तालीम हूं, जहां तक आवाज जा रही है। था हाथ जिनका भी बागे फितक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। अरे पीछे वाले शर्माओ नहीं, ये हमारा अकीदा है, दुश्मन पर लानत करना हमारा अकीदा। था हाथ जिनका भी बागे फितक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही तो माले गनीमत की जोरा जोरी में बने हुए हैं ये लानत की एक डोरी में। भाई था हाथ जिनका भी बागा फिदा की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही तो माले गनीमत की जोरा जोरी में बंधे हुए ये लानत की एक डोरी में। ये लोग सारे हैं शैतान, किसी के भाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत मुस्तफाई में। फैजी भाई की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत। फैजी भाई आपका बंद आ रहा, जो बंद आपको मेरा बहुत पसंद है वो बंद पेश कर रहा हूं, यहां से आखिरी सब तक क्या था आज जिनका भी बागे फिदा की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में बने हुए ये लानत की एक डोरी में। ये लोग सारे हैं शैतान, किसी के भाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत वो मुस्तफाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत। ये जायरे को सरे करबला सताते हैं, ये भी आले मोहम्मद का घर जलाते हैं। ये साहिरों को सरे करबला सताते हैं, ये अब भी आले मोहम्मद का घर जलाते हैं। ये अपने चक्का हर एक जुल्म आजमाते हैं, लहू ये पीते हैं, अब तक जिगर चबाते हैं। यजीद बाप है, सुफियान इनका हादी है, हरामजादी वो हिंदाइनी की दादी है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदर हैदर। बहुत साल पहले पढ़ा था, फैजी भाई ने याद दिला दिया। था हाथ जिनका भी बागे फिदर की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में बंधे हुए ये लानत की एक डोरी में। ये लोग सारे हैं शैतान, किसी के भाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत वो मुस्तफाई नहीं। ये जायरों को सरे करबला सताते हैं, ये अब भी आले मोहम्मद का घर जलाते हैं। ये अपने जद का हर एक जुल्म आजमाते हैं, लहू ये पीते हैं, अब तक जिगर चबाते हैं। यजीद बाप है, सुफियान इनका हादी है, हराम जादी वो हिंदा आईने की दादी। मिसम भाई, आपकी आज़्म हिम्मत को देखकर मेरा एक ताजा कलाम मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा, मुझे वो याद आ गया। एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूं। खुदा आपकी अज़्म हिम्मत को यूं ही, आपकी अज़्म हिम्मत ये आपकी नहीं है, ये जनाब मीसा अलैहिस्सलाम का सबका है।
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सबका है। एक शेर आपकी नज़र करूंगा और एक मतलब कुछ शेर आपकी नज़र। मौला ये शेर सुनो, दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख। शेर सुनिए, शेर, दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख, दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख, दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। मौलाइयो शेर सुनो, दिल को बना के इश्क़ अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। तुझसे सुनूं मैं बाद में नाते रसूले हक, पहले तू मेरे सामने पूरी अज़ान रख। तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूले हक, पहले तू मेरे सामने पूरी अज़ान रख। जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं, क्या है नबी के सामने मेरे बयान रख। मगर हाथ देख कर जी अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं। जो लोग अली के इश्क को आबे हयात नहीं समझते उनका क्या मंजर होता है सुन लें। बैका के एक ज़ईफ़ा को कुछ मुनकरे अली, बैका के एक ज़ईफ़ा को कुछ मुनकरे अली आए थे खेल खेलने मोजिज़ नुमा के साथ, आए थे खेल खेलने मोजिज़ नुमा के साथ, आए थे खेल खेलने, आए थे खेल खेलने। बैका के एक ज़ईफ़ा को कुछ मुनकरे अली आए थे खेल खेलने मोजिज़ नुमा के साथ, पढ़कर नमाज़े मौत को कहने लगे अली जिंदा है तेरा बेटा तो ले जाओ। दिल को बना के इसके अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं है। तुम्हारे लिए एक शेर, क्या पूछता है शेर शराफत यजीद की, क्या पूछता है शेर शराफत यजीद की, हाथी शराब खोरी की आदत यजीद की। पूछा पूछा किसी ने कैसी है शक्ले यजीद ताज, धूखा सभी में बन गई सूरत यजीद। दिल को बना के इसके अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख। तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूल हक, पहले तो मेरे सामने जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं। क्या है नबी का सामने भाई शेर अर्ज कर रहा हूं, शेर सुने। क्या है नबी का सामने मेरे बयान रख, मरने के बाद है अगर जीने की आरज़ू, मरने के बाद है अगर जीने की आरज़ू, मीसम की तरह तू भी हथेली पे
मौलाइयों आखिरी शेर इस सिलसिले का, और आखिरी में एक मतलब 4 शेर का कि मैं अपनी जगह दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, यहां बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मैं बहुत देर तक रुका रहा हूं। आखिरी शेर इस सिलसिले का, और उसके बाद एक मतलब 4-5 शेर बस अपनी जगह। जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं। क्या है नबी के सामने, जाहिद भैया शेर सुन लो, क्या है नबी के सामने मेरे बयान रख, मरने के बाद है अगर जीने की आरज़ू, मिशन की तरह तू भी हथेली पे जान रख, 2 गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, 2 गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दुनिया में चाहे कितना बड़ा तू मकान रख। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद ताज भाई, वाह 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 वाह, नारा हैदरी। आपकी बेपनाह मोहब्बत मेरे सर का ताज हमेशा रही। आखिरी में आप ही की जमीन का मिसरा था, सरजमीन लखनऊ का, शायद जहां तक ख्याल है कि सरवर नवाब साहब का मिसरा था कि गमे हुसैन कहां और मुनाफिकीन कहां। मौलाइयों गमे हुसैन कहां और मुनाफिकीन कहां। एक एक शेर पे 250 भी तवज्जो का तालिब है। जिना साहब शहंशाह तरन्नुम अली जनाब जफर सुने, अर्ज करता हूं गमे हुसैन कहां। भैया एक एक मिसरे पे तवज्जो का तालिब हूं। गमे हुसैन कहां और मुनाफिकीन कहां, कहां बिलाली सीन कहां और हमारी शीन कहां। शेर भी सुन ले, आपके मिजाज के हवाले से मुझे बहुत शेर याद है लेकिन शेर सुन ले। बिलाली सीन कहां और हमारी शीन कहां, वो आसमान कहां और ये जमीन, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्श महफिल पर, मेरे तैयार में अब ऐसे सामाइन कहां। ये आप क्या के लिए नहीं, ताज भाई जिंदाबाद, आप क्या के लिए नहीं है, ये मोहब्बतें हैं आप लोगों की जो मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। कि मैंने कुछ उन इलाकों के लिए कहा है जो बिल्कुल सहरा है, पड़े हुए हैं, बहुत कुछ परवरदिगार आलम ने नवाजा है, लेकिन मिधत की उनके यहां खेतियां नहीं होती। बिलाली सीन कहां और हमारी शीन कहां, वो आसमान कहां और ये जमीन कहां, जो हौसलों को बढ़ाते थे फर्शे महफिल पर, मेरे दयार में वैसे सामईन कहां। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन। अरे मौलाइयों बड़ा नाज है आपकी समाज पे, अहले लखनऊ बड़ा नाज है। वो आके देख ले अकबर के सिर्फ नक्शे कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहां। गिरा के झूले से खुद को कहा ये हंस कर ले, हमें पता है उलटनी है। वाह 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 वाह, गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर, गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर। हमें पता है उलटनी है आस्तीन, हमें पता है उलटनी है। मुझे मालूम है किस शेर पे आपको बुलवाना है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम अपने आप उस शेर पे आप बोलेंगे। गिरा के झूले से खुद को कहा ये असगर ने, हमें पता है उलटनी है आस्तीन कहां। ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताएगी, ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। ताज भाई वाह 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 वाह, ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। आकाजादों के चाहने वालों शेर सुन लो, आकाजादों के चाहने वालों शेर सुनो। ये बात खुद तुम्हें करबो बला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं जायरीन कहां। ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती हैं, करेगा आपकी आजादार अरबईन। वाह वाह वाह, जैसे दाद आनी चाहिए वैसे दाद नहीं आई, जैसे दाद आनी चाहिए वैसे दाद नहीं आई।
ये बात खुतबे करबला बताएगी कि बाद मरने के रहते हैं ज़ायरीन कहाँ। ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती हैं। करेगा आपकी अज़ादार अरबईन कहाँ। बुझा दे माले गनीमत के जो चरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अनी। आखिरी शेर, जिस शेर के हवाले से मैंने इतनी देर आपसे गुफ्तगू की, बुझा दे माले गनीमत के जो चरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहा गदीर ने हर एक सकीफा जाके से हमारे पारा कहा और तुम्हारे दीन का। वाह वाह, हैदर हैदर हैदर, अली 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 अली। कहा गदीर ने हर एक सकीफा जाते से हमारे 12 कहां और तुम्हारे। और आखिरी में एक मतलब 2 शेर। घर में जो बैठे हुए हैं, घर में जो बैठे हुए हैं जश्न मौला छोड़कर, घर में जो बैठे हुए हैं मिसम भाई, एक मतला और 2 शेर, आखिरी शेर आपके हवाले। घर में जो बैठे हुए हैं जश्न मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता छोड़कर। अरे जियो जियो मौलाइयो। घर में जो बैठे हुए हैं जश्न मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता छोड़कर। जब आजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो तुम, कैसे जन्नत जाओगे दामाने ज़हरा। सुबह के साथ दिल बोलो, सुबह के साथ दिल बोलो, हर एक मैदान में ताला, हर एक मैदान में ताला। नबी के दोष पे आया रसूल अल्लाह का साया, चला हर दौर में सिक्का, चला हर जंग में सिक्का, चला हर मुल्क में सिक्का। वही पहला मीज़ान हक का है मौला, है कम्बर ने यही बोला, है मीसम ने यही बोला। लगा जब हैदरी नारा, नारा हैदर, नारा सलवार। घर में जो बैठे हुए हैं जश्न मौला छोड़कर, ढूंढते हैं हक का रास्ता छोड़कर। जब अजा खाने के अंदर, आखिरी सब तक इस सिलसिले का आखिरी शेर, जब अजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो तुम। दाज से भी दुआ का तालीम महबूब भाई, जब अजा खाने के अंदर आ नहीं सकते हो तुम, कैसे जन्नत जाओगे दामाने ज़हरा छोड़कर। मान लेता मैं नबी की और भी थी बेटियां, क्यों ना आई बात की मैयत पे हुजरा छोड़कर। क्यों ना आई बात की मैयत पे हुजरा छोड़कर। फैजी भाई की आखिरी फरमाइश 2 बंद, मैं अपनी जगह चलते चलते फैजी भाई ने याद दिला दिया कि पढ़ते करबला की खाक। करबला की खाक क्या बयान कर रही है, अपनी फजीलत को सुन ले। कहती है मैं करबला की खाक हूं, खाके शिफा हूं मैं। 2 बंद फैजी भाई की जानिब से, 1 बंद हमारी जानिब से। मैं करबला की खाक हूं, खाके शिफा हूं मैं, मुर्दों को भी जिलाती हूं वैसी दवा हूं मैं। आका अब्बास के चाहने वालों, बहुत बड़े मिसरे थे ये। करबला की खाक जिस पे आप सजदा करते हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी का काबा और किबला समझते हैं,
मैं करबला की खाक हूं, खाके शिफा हूं मैं, मुर्दों को भी जिलाती हूं ऐसी दवा हूं मैं, अब्बास बावफा की तरह बावफा हूं मैं, शाह नजफ के लाल की वो गर्दे पा हूं मैं, शाह नजफ के लाल की वो गर्दे पा हूं मैं, शाह नजफ के लाल की वो गर्दे पा हूं मैं। भूले ना ये जहां मुझे गर्दो गुबार में रहती हूं मैं मुसल्लह परवरदिगार। जल्दी जल्दी खुशबू है मुझ में गुलशन अहमद के फूल से, करबला की खाक अपनी फजीलत बयान कर रही है। खुशबू है मुझ में गुलशन अहमद के फूल से, मैं हूं अली हुसैन हसन और बतूल से, जाकर ये बात पूछ लो हर एक रसूल से, काबा चमक रहा है हमारी ही धूल से, जिसके बका में मेरी जरा सी ये खाक है, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक। मौलाइयो आखिरी बंद, खुदा की समातों को सलामत रखे। करबला की खाक क्या बयान करती है सुने, आखिरी बंद। ये काफी साल पहले मैंने तकरीबन 1992-93 में इस बंद कहे थे, 92 या 93 में ये बंद कहे थे। शेर सुने, खुशबू मुझ में गुलशन अहमद के फूल से, मैं हूं अली हुसैन हसन और बतूल से, जाकर ये बात पूछ लो हर एक रसूल से, काबा चमक रहा है हमारी ही धूल से, जिसके मकाम में मेरी जरा सी ये खाक है, उस घर का गोशा गोशा नजासत से पाक है। कहती है कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली। करबला की खाक कह रही कि उल्फत में मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, हुर की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली, नफरत में मेरी जो मरा जिल्लत उसे मिली, मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली, दुश्मन में मेरे आखिरी अंजाम देख लो, अबे कुत्ते की मौत मर गया सद्दाम देख। उल्फत मेरी जो मरा इज्जत उसे मिली, मेरा हुर्की तरह हुसैन से जन्नत उसे मिली, नफरत में मेरी जो मरा लानत उसे मिली, मिसले यजीद दुनिया में लानत उसे मिली, दुश्मन का मेरे आखिरी अंजाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गया सद्दाम देख लो, कुत्ते की मौत मर गया सद्दाम। अभी ताज भाई क्या पढ़ रहे थे कि करबला बताएगी कि बात मरने के बाद रहते हैं ज़ायरीन कहाँ, बात मरने के रहते हैं ज़ायरीन कहाँ। मैं बताऊं कि दौर कहाँ रहेंगे हम लोग, कि दौर एक ऐसा भी आया जब सितम करने हमें जिंदा चुनवाया है इसके हैदरे करार में, अब किसी दीवार में अगर हमको चुनवाया गया हम ऐसा खाना बना लेंगे उसी दीवार, हम खाना बना लेंगे इसी दीवार में। थोड़ा निजामत कम कर रहा हूं, धीरे धीरे समेट रहा हूं निजामत को। एक छोटा सा बच्चा पढ़ो शेर भाई, हाँ सुनो सुनो सुनो। ऐसा सा निजामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। और पहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया दीवाना अली का कभी पागल नहीं हो। जनाब वली सल्लल्लाहु जो उरई की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें उरई की सरजमीन से इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरन्नुम जनाब वली सल्लल्लाहु। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोगों को जश्न मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। नए सरवत थे इस तरह की भी कुछ राहबर मदीने में, जला रहे तो जो जहरा कदर मदीने में, कदम कदम पे है जहरा के कातिलों का हुजूम, कदम बढ़ा नजरा दे कर मदीने में, नबी की बेटी को जिस रोज से है झुटलाया, सहाबी मोहतर मदीने में। वो कैसा चाहता था, अरे वो कैसा चाहता था, और ये कैसे बन बैठे, झुकी झुकी है किसी की नजर मदीने
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चलो ये कहता हुआ आसमान से फितरूस, हुसैन देंगे मुझे पाली भर मदीने में, हुसैन देंगे मुझे पाली भर मदीने में। निधि में उम्मत खजरा है करबला की मुरीद, मैं कि देख चुका रात भर मदीने में, मैं कि देख चुका रात भर मदीने में। तो अरे अजीब लोग हैं करबला के दुश्मन, तलाश करते हैं जन्नत का दर मदीने में। मैं जा रहा हूँ लेकिन कत्ल होके आऊंगा, यही दिखाएगा एक दिन असर मदीने में, यही दिखाएगा एक दिन असर मदीने में। तो सहाबियों ने मारा है करबला जाकर, हुसैन कत्ल हुए हैं मगर मदीने में, हुसैन कत्ल हुए हैं मगर मदीने में। डरे हुसैन का जो वरदान होता है, अरे ताता चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, ताता चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह अकीदा को सजा कर निकला और मजलिस में बिल्कुल जरा भी बताने वाले अपनी अम्मा को भी हिंदा से मिलाकर निकला। अरे जियो बबलू भाई, जियो जियो। मैं तो मर रहा हूँ अजीब इबादत में हूँ, सुने सब्र पर उतरी ही आयत में हूँ, ताकि हज़रत हुसैन की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर से सलामत में हूँ। मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत आज भी मैं बिनते सकीफा के लिए, मौत आज भी मैं बिनते सकीफा के लिए। मैं तो मर रहा हूँ अजीब इबादत में हूँ, सुने सब्र पर उतरी आजत में हूँ, ताकि हज़रत हुसैन की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर एक सलामत में हूँ। मेरी तकलीफ हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत आज भी मैं बिनते सकीफा के लिए। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे घर जाने दो। मैं सलवात है सबसे पहले खालिक अकबर का तस्कीरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तस्कीरा, नबी फातिह खैबर का तस्कीरा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तस्कीरा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरिक में, बेसाख्ता जुबान पे फेरा गया हुसैन, लिखा कलम में फिर सफेद ताश पर गुलाम, जिसने यजीद नहस का जीना किया हराम, हाथों में जिसके तीर खंजर बना होता, फिर भी पलक की रख दिया लंबे पे तक शाम, तीरों कब्र में नेज़ो खंजर की धार से, कसरे सितम गिरा गया फखरे कुमार से, आगे चला कलम तो हुआ और करने लगा मोहम्मद बाकिर की गुफ्तगू, चर्चा है जिनके इल्म का दुनिया में चर्ची, दिल में ये राज अकीदत की जुस्तजू,
लेकर कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम थिरू बरू फरिश्त बसत इज्जु एहतराम जोड़े खड़ा हाथ को लफ्जों का इज़्दिहाम क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम उसने अमल की दहर को सौगात दे गया तकलीफ की कायनात को खैरात दे गया बादी तकिए जिक्र नबी का अली बता वर्दे सुभान में अली का अली बता मुझे में बोलते हैं कभी का अली बता तू इधर गौर कभी का अली बता और कहते अली निकाले अली का दिले है चलो मैं कराम बताता है मेरे आगे चला रब कलम फिर पे नजात आई जुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात उसका हरे अल्लाह की ऐसी अजीम जात जिस पर निसार हो गई है बद की कायनात मिसले हसन रसूलों में आली मकाम है और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है शाहबान की चौधरी को जो चमका महे कमाल जिससे नजर मिलाए कोई जिसमें है मजाल जिसने मिटा के रख दिया बेयत का हर सवाल आने दिया न मकसद शबीर पर सवाल वो आखिरी अल्लाह के परवरदिगार है दर्द जिसके पास रखी वकार है दर्द जिसके पास रखी जुल्फ़कार है दर्द जिसके पास रखी जुल्फ़कार है जिसने सदक़ली बहत की हल्ले अपना पराया बात है बेचान की हल्ले जिसने अली कुर्बाना हुसैन मान की हल्ले हरार का गुजरती है जो खान की हल्ले अरे ये कनीज बिनते जनाब रसूल की तलवार है अली की सहाली बरदार अली वली है वसी है अली इमाम भी है अली सखी है जरी है अली निजाम भी है अली के नाम बिटाने की बात करते हो अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है रफी के गर्दिश लैलू नहार शम्स कमर अली के हाथ में कुदरत का सब निजाम भी है तूर तूर हवा है तूर सीना का अली अजीब है कलमा है और कलाम भी है फजीलतों का अली से किया गया आगाज फजीलतों का अली का शीन निकाम भी है कि जिसके दिल में नहीं है विलायत हैदर नमक हराम भी थोड़ी बंदम हराम मौला अब्बास की शान में पढ़ने जा रहा हूँ ना अब्बास मेरा मैं हूँ वफा का खुदा सारी दुनिया से अलग मेरी है अरे पता शान है मेरी जुदा मेरा है अंदाज जुदा जंग करने के लिए रहता हो तो जा सदा हम में बैत में लम्हे पे कहानी कर दूं मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूं ही बड़ी है दरे करार का आकाश में जो मैसर नहीं दुनिया का वो अलमास में जिसपे आयत वफा उतरी वो किरतास में मुझे पहचान लो अब्बास अब्बास में इसमें शब्बीर से मिल जाए तो हैदर की तरह अलगमा हाथ में होगी दरे खैबर की तरह जमी चीज है कि सर की को हन्नाते हैं मेरे वो रुस्तम सराज से बनता आते हैं मैं तो लड़ने को उतर जाऊं तुरंत आते हैं ये थर्राती है लबरों में बदन का आते हैं सब्र करने को जुलन नहीं ज़ैनब नहीं बोली होगी दस्त में आग या खूब की होगी मी तलवार से डरते हैं बहादुर सारे
दर्जा ना उठा लाऊं तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर भी फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास नहीं, घर में न समझ पाना तुम्हारे बस में। मेरे बाबा की शुजाअत है मेरी नस नस में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें। देखा गाजी को नहीं कहने लगे आपस में, अरे भागो भागो क्या यहाँ कहने जली आया है, रन में अब्बास नहीं जलने अली आया है। रन में अब्बास नहीं जलने अली आया है। राजगढ़ दिल तो करता है कि तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, या सिर्फीन की वो रात दिलाई जाए, उसी तारीख में तारीख मिलाई जाए। अरे मुंतज़िर मैदान मिल गया इसने सरवर, करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर 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 हैदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। उरई की सरजमीन से आया हुआ ये बच्चा, ये उरई की सरजमीन से आया हुआ बच्चा क्या क्या शेर पढ़ रहा है। शायद उरई में बैठे हुए बबलू भाई लाइव देख रहे होंगे अपने बेटे को, और वो कह रहे होंगे कि क्या बताओ आपसे कितना बड़ा दिल हो गया, क्या बताओ आपसे कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा याली कहने के काबिल हो। क्या बताओ आपसे कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बेटा याली कहने के काबिल हो गया। महज मातम मातमी थे, मेरा बेटा उस घड़ी मेरी उंगली छोड़ के हल्के में शामिल। आइए हजरात, बाकायदा फिर आ रहे हो तुम। अली सलम को सलसीम करने वाला है, अली सुजाओं को तमीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिज़्क़ का तक़सीम करने वाला है। सवालियों की सदा तकसीर हो जाए, अली न दे तो ज़माना फकीर। मोहतरम नायाब पंजाबी तशरीफ ला रहे हैं सलवात से इस्तकबाल। देर तक पढ़ना जी नहीं आप पूरा किएगा। हाज़रीन, हमें जो परसाल वाली सलवार भेजते थे वाली सलवार पढ़िए ना, नारे हैदरी। हाँ ऐसा ही कि लगे कि सो नहीं रहा है, मजमा जाग रहा है, और जो लोग सो रहे हैं उनके कान में नारे हैदरी लगा दीजिए, नारे हैदरी। दोस्तों, जिस कौम के बच्चे का ये हाल है, मिसम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के सर नायब भाई, उधर वाले 55 इधर वाले 55।
जिस कौम के बच्चे का ये हाल है, उस कौम के जवान क्या होंगे। तो हाँ, सही कहा विषम भाई। अब आप ही की बात से शुरू करता हूँ कि इस कौम के बूढ़ों का क्या होगा जो बुजुर्ग हैं। वैसे इस बच्चे के लिए मैं कह सकता हूँ, कम सिन है फिर भी मेरी नजर में बुजुर्ग है। कम सिन है फिर भी मेरी नजर में बुजुर्ग है। क्यों? इसने गुनाह मेरे मुकाबिल में कम किया। दोस्तों, मैं आइए उस बुजुर्ग से अपनी बात शुरू करूं। भाई मिशन साहब, मैं उस बुजुर्ग से बात शुरू करूं, अफवाह से वो जिसको छुपाने में लगे हैं। आखिरी आदमी वो जिसको छुपाने में लगे हैं, अफवाह से वो जिसको छुपाने में लगे हैं, बेखौफ वो नमाज पढ़ाने में लगे। आखिरी आदमी तक ताई चाहता हूं। अफवाह से भाई स्टेज भी मुतवज्जह है। अफवाह से मैंने मिशन भाई की बात से मैंने इस कौम के बुजुर्ग का क्या आलम होगा। अफवाह से वो जिसको छुपाने में लगे हैं, बेखौफ वो नमाज पढ़ाने में लगे हैं। एक साहब कुर्सी पर बैठने से पहले ही कयामत की धमकी दे रहे थे। वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं। वो हमको कयामत से डराने में, मिसरा लग जाए तो चाहता हूं। वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं, और हम हैं के मौला को बुलाने में लगे। वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं, और हम हैं के मौला को बुलाने में लगे हैं। दुनिया में जो खुद आग लगाने में भाई लगे हैं, दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने। दोस्तों, मैं एक नज़्म लेके आया हूं जो आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं। हर साल की तरह से एक पैगाम आपको पहुंचाना चाहता हूं। माइक के जो हजरात हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि इको कम कर दें और इसकी आवाज़ बढ़ा दें। दुनिया में जो खुद अपने वजूद पे नाज करें, बहुत ठीक है, बिल्कुल सही। दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग
बुझाने में लगे हैं और हम हैं के मौला को अंगारों के हमें पेश करता हूं। अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, आपकी बात पेश कर रहा हूं। अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, उस कौम को शोलों से डराने। आदमी आखिरी आदमी तक अगर आप इजाजत दें तो इस नज्म को छोड़ के 3-4 शेर और पेश कर दूं। और चलिए हम पारा चिनार चलते हैं, जिस पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मिसम भाई पेश करता हूं। गुलाब भाई, कत्ल हुए हर दौर में हम, कत्ल हुए हर दौर में हम, कत्ल आपकी बात पेश करना चाहता हूं। कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम। आखिरी आदमी तक दौर में हम, कत्ल हुए हैं दौर में हम, कत्ल हुए हैं दौर में हम। अरे भाई ऐसा न करो। फिर भी नहीं हम होते कम, फिर भी न क्यों नहीं कम होते? हम तो दुआए ज़हरा हैं। हम तो दुआए ज़हरा है, हम तो दुआए ज़हरा है, हमसे है अनजान सितम, हमसे है अनजान सितम। कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम। दोस्तों, जब सांस रुकने लगती है तो डॉक्टर सीने को दबाता है, पंप करता है। अपने वजूद पे नाज करो। कत्ल हुए, एक साइंटिफिक शेर, धड़कन दिल की कहती है। आखिरी मजमे तक एक साइंटिफिक शेर, धड़कन दिल की कहती है, धड़कन दिल की कहती है, करते रहो शह का मातम।
कहती है धड़कन दिल की कहती है करते रहो शह का मातम, करते रहो शह का मातम। दोस्तों, हमारे जनाब मीसम भाई ने बहुत कम उम्र में बड़ा काम किया। जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा के रोज़े कब्र की अक्स जनाब अली असगर इस्लाम की यादगार गेस्ट हाउस, मौलवी हाउस, ये सारे उजाले, ये सारी रानाई मैं इनके लिए और आप सबसे कहता हूं कि आप सब लोग इनके लिए दुआ फरमाएं। वो इस एतबार से मुलादा फरमाइए, बन के रहेगा रोज़े शह, बन के रहेगा रोज़े शह, बन के रहेगा रोज़े शह। कोशिश में हो जब मीसा, बन के रहेगा रोज़े शह। कोशिश में हो जब मीसम, बन के रहेगा रोज़े शह। ये जो मीसम भाई ने जो शेर पढ़ा है, जो तकरीर में थे लोग, जो नहीं थे वो जान लें कि ये सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा बनना है और बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको ये दिखेगा कि बैनुल हरमैन है, उसके इंजीनियर ये रज़ा भाई बैठे हुए हैं और पूरा प्रोजेक्ट ये मीसम भाई के हाथ में है। आप लोग इनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। हजरत, असमें ये काम, इनकी जो टीम बड़ी मजबूत है। हमारे तर्जनिगार एक शायर जनाब ज़फ़र नजफ़ी साहब और सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता, बहुत मजबूत टीम है इनकी। और इसमें बहलोल साहब भी हैं। ये सारे लोग, हर प्रकार के लोग इनके साथ हैं। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। हर देखिए, जब टीम मजबूत होती है तब जाके काम होता है। तो इनके साथ जो भी लोग हैं वो बड़े मेहनती हैं। पेश करना चाहता हूँ, कत्ल हुए हैं। अब पूरी दुनिया दोस्तों इम्यून पावर की बात करती है। एक ये भी आपकी जिंदगी की तर्जुमानी करता है ये शेर। नारे हैदर बतलाए, नारे हैदर बतलाए, नारे बतलाए, सीने में है कितना दाग। एक मिनट सीने में कितना है दम, सब जमीन लखनऊ में दिखाइए सीने में कितना है दम। नवाब भाई ने शेर पेश किया है मीसम भाई की सलामती के लिए और नवाब भाई की सलामती के लिए। पूरा मजमा माशाल्लाह लग रहा है कि महफिल अभी शुरू हुई है। आवाज से आवाज मिलाइएगा और अपने दोनों हाथों को बुलंद करिएगा फिजा में, ताकि ये आवाज करबला तक जाए।
नारा बुलाइएगा, हाजिरी भी कहिएगा। मोमिना मौसरा सारे लोग कलमे लश्कर नारे बहुत बहुत शुक्रिया। कत्ल हुए कत्ल हुए हर दौर में हम, फिर भी नहीं हम होते कम। धड़कन दिल की आपके सामने अलम नुमाया है, पेश करता हूँ। खौफ इसे कैसे हो कभी, खौफ इसे कैसे हो कभी, खौफ इसे कैसे हो कभी। कौम रहे जो ज़ेरे अलम, कौम रहे जो ज़ेरे अलम। कत्ल हुए हर दौर में हम, खात्मा अब जुल्म का दरअसल करना चाहिए। खाक में उसके तकब्बुर को मिलाना चाहिए। कह रहे हैं आज इस्राइल से इराक के ड्रोन, कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं आज इस्राइल से इराक के ड्रोन। जश्न गाजी मस्जिद अक्सा में होना चाहिए। जश्न गाजी मस्जिद अक्सा में होना चाहिए। वो हमको कयामत, मैंने ये नज़्म बीच में छोड़ दी थी। दोस्तों एक पैगाम लेके आया हूं आपकी बारगाह में। हजरत आपने देखा होगा, अगर ये नज़्म आप तक पहुंच गई तो मेरा ऐसा लगेगा कि यहाँ आना बिल्कुल सही रहा। इस एतबार से मुला फरमाइए कि हज पर कितनी बदइंतज़ामी हुई। हमारे हजारों हिंदुस्तानी मर गए और इसलिए मर गए कि हज का सारा इंतज़ाम यहूदियों के हाथ में है। हम हज के, और आप दादो तहसीन से नहीं, मैं चाहता हूं कि इसकी तायीद करें। ये एक एहतजाजी नज़्म है। इस
दरगाह मौला अब्बास के इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जानी चाहिए। वो इस तरह से, हम हज के मनाजिर को दिखाने में लगे हैं, हम हज के मनाजिर को दिखाने में लगे हैं, जो जुल्म हुआ उसको बताने में लगे हैं। जमजम हो जहां, साथ दें आप, जमजम हो जहां प्यास की शिद्दत से मरे लोग, ताई चाहता हूं, जमजम हो जहां प्यास की शिद्दत से मरे लोग, जो लोग बचे धज्जी उड़ाने में लगे, जो लोग बचे धज्जी उड़ाने में लगे हैं। लाशों को उठाने की कहां शेख को फुर्सत, मिसरा लग जाए तो आ चाहता हूं, लाशों को उठाने की कहां शेख को फुर्सत, इसराइली वो नाज उठाने में लगे, बहुत बहुत शुक्रिया, इसराइली वो नाज उठाने में लगे हैं। मक्का हो मदीना हो तकद्दुस की नहीं फिक्र, मक्का हो मदीना हो तकद्दुस की नहीं फिक्र, इशरत की फकत बज़्म सजाने में लगे। पता नहीं क्या क्या हो रहा, मैं उसे लिख नहीं सकता। मक्का हो मदीना हो तकद्दुस की नहीं फिक्र, इशरत की फकत बज़्म सजाने में लगे। जो शेख हैं वो अपने बुजुर्गों की तरह हैं, जो शेख हैं, जो शेख हैं वो अपने बुजुर्गों, अब खसलत मुलादा फरमाइए, जो शेख हैं वो अपने बुजुर्गों की तरह हैं। बूजहल सिफत आज भी खाने में लगे, बूजहल सिफत आज भी खाने में लगे। अरे ये नज्म भूल नहीं पाएंगे आप, आपकी जिंदगी की तर्जुमानी करती है ये नज्म। बूजहल सिफत आज भी खाने में लगे हैं। ऐ लोगों चलो करबो बला तुमको दिखाएं। एक एक आदमी अगर सच्ची बात हो तो दुआ चाहता हूं, ऐ लोगों चलो करबो बला तुमको दिखा। मैं जो मिसरा लगा रहा हूं इसी मिसरे के लिए मैंने ताना बाना बुना मुलादा फरमाई। ऐ लोगों है कितनी बुलंदी पे यकीनन वो इराकी, शब्बीर से वादे को निभाने में लगे। एक एक आदमी भाई, मुलादा फरमाई, पेश करता होगा, सच्ची बात होता है। है लोगों है कितनी बुलंदी पे, है भी करोड़ों की नहीं कोई भी भूखा, है भी करोड़ों की नहीं कोई भी प्यासा, है भी करोड़ों की नहीं कोई भी भूखा। ज़व्वार को वो खाना खिलाने में, बहुत अच्छा, ज़व्वार को वो पानी पिलाने में लगे हैं। है भी करोड़ों की करबला, 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 है भीड़ करोड़ों की नहीं कोई भी भूखा, है भीड़ करोड़ों की नहीं कोई भी प्यासा। ज़व्वार को वो खाना खिलाने में लगे हैं, ज़व्वार को वो पानी
पिलाने में लगे हैं, शाबीर से वादे को निभाने में लगे हैं। कुछ ऐसे राकी है नहीं पास में गर कुछ ऐसे राकी है। मौला की बारगाह में अगर सच्ची बात हो तो दुआ चाहता हूं, ताई चाहता हूं। कुछ ऐसे राकी है नहीं पास में गर कुछ, सवार के वो पांव दबाने में लगे हैं। मैं ये नज्म लेके आया था, आपने इसका इस्तकबाल किया, मौला इसकी जजा दें आपको। कुछ ऐसे राकी हैं नहीं पास में गर कुछ, सवार के वो पांव दबाने में लगे। भाई कहां चले? सवार के वो पांव दबाने में लगे हैं। अगर देखिए कुछ ऐसी जरूरत हो जिसको शरीयत भी नहीं रोक सकती तो आप जा सकते हैं। मिज़ाहुल मोमिनीन मौला का जश्न है, मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत। कुछ ऐसे हुज्जाज पे वो टैक्स बढ़ाने में लगे हैं। हम में उनमें कितना फर्क है। हुज्जाज पे वो टैक्स, जो शेख हरम है वो कमाने में लगे। एक एक आदमी जो शेख हरम है, शब्बीर के मेहमान पे अल्लाह रे इराकी, शब्बीर के मेहमान पे अल्लाह रे इराकी। दौलत है क्या वो खुद को लुटाने में लगे। वो सर तो काट सकेगा झुका नहीं सकता, वो सर तो काट सकेगा झुका नहीं सकता। हुसैनियों को कोई भी हरा नहीं। एक एक आदमी आपकी बात पेश कर रहा हूं। हुसैनियों को कोई भी हरा नहीं सकता। जनाब फातिमा ज़हरा जो तेरे है कातिल, जनाब फातिमा ज़हरा जो तेरे है कातिल, अब उनका नाम कोई भी छुपा नहीं। सिवाय हजरत ज़ैनब यजीद के घर में, सिवाय हजरत ज़ैनब सिवाय हजरत ज़ैनब यजीद के घर में अज़ा का फर्श कोई भी बिछा नहीं। कमाल वाली ट्रेन छूट जाएगी। नारे हैदरी। सिवाय हजरत ज़ैनब
समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है, समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है। जहाज अब कोई बातिल का जा नहीं सकता। बुलाता हमारे समुंदरों में भी अब जंग होने वाली है, जहाज अब कोई बातिल का जा नहीं सकता। मुसल्ला इसलिए पानी पे है मेरे मौला, मुसल्ला इसलिए पानी पे है मेरे मौला के आग पानी में कोई लगा नहीं। मुसल्ला इसलिए ये 56 और 57 मुल्क क्या, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, ये 56 और 57 मुल्क की हैसियत क्या है। अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए या हुसैन, देखिए भाई मेरी तरह कोई नहीं खींचेगा वरना सांस वापस नहीं जाएगी, क्योंकि करबला से ताकत मिल रही। बोला हमारी है, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की अजमत घटा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। दोस्तों कुछ हमारे भाइयों को जाना है, मुलाद हुमायूं पेश करता हूं। अगर यजीद ये सारा जहान हो जाए, कोई हुसैन की अजमत। अब जिस शेर के लिए मैंने ताना बाना बुना, हुसैनियों सुने आप, लोग कहते हैं कि करबला कुर्बानी हुसैन से फायदा क्या हुआ। यही है फायदा आए करबला नमाज जुमा। एक एक आदमी, यही है फायदा आए करबला, जुमा के हश्र तक कोई बुध को पढ़ा नहीं। यही है फायदा ऐ करबला नमाज जुमा के हश्र तक कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत। हजरात ऐसा है कि अभी शायरों की फहरिस्त बहुत ज्यादा है। एक मिनट सुन ले मेरी बात। मेरे पास अभी 10 शायर और है, 12 शायर हैं और हर शायर को अब यहाँ से 14-14 मिनट, 14 मासूम इनके सत्ते में 14-14 मिनट मिलेगा। हर शायर के लिए नारा लगा दे एक मरतबा, अरे प्यार उतना ही करो जितना काम चल जाए। सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रेनें हैं और छूट जाएंगी ट्रेन, और उनका भी ख्याल रखना है, दूसरे महफिलों में पहुंचना है। बिल्कुल हम आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके जज्बे का इस्तेमाल, मगर प्यार उतना ही करो जितना काम चल जाए, और इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए, और उतना भी ना चाहो तो दम निकल जाए। आइए मैं शायर को बुलाने जा रहा हूं। एक बहुत, हाँ बिल्कुल आप सब बोलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। पहले सलाम दुआ तो कर लो, दो यार तुम तो अपने पूरे जज्बात दिखा रहे हो। हजरात आप सभी को
फरिश्तों की ईद मुबारक हो और मौला अब्बास की विलादत मुबारक हो। नकाब देखिए, दो मिसरे हैं बहुत नाजुक। जाहिद भाई, मीसम भाई, सबसे नकाब डाल दो सरकार, नकाब डाल दो गाजी के हंसी चेहरे पर। आज एहसास हुआ ये लोग कश्मीर में कहाँ थे। नकाब डाल दो गाजी के हंसी चेहरे पर, मुसहरियों के कहीं दो खुदा ना हो जाए। भैया मैं नौकर हूँ, नकाब डाल दो, नकाब डाल दो गाजी के हंसी चेहरे पर, मुसहरियों के कहीं दो खुदा न हो जाए। देखिए माशाअल्लाह आपकी समातें बहुत अच्छी है। मेरे कलेजे में इतना दबल्ला ने नहीं दिया, पैर भी खराब हो चुके हैं। बस परवरदिगार हिम्मत से, वरना सुबह तक पैरालाइज है। चलिए अब हम आपके सामने, बड़ी पूरी दुनिया कहती है हैदर भाई तबर्रा बहुत करते हैं। सुन लिए, अभी कव्वाली सुनी थी ना, कोई जर्रार आता है, पहले सुनो तो, पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक हाथ उठना चाहिए। तुमने बचपन में जो चीजा था कर ले, मेरा मौला तुम्हें करार कहा जाने लगा। बुग़्ज़ ऐसा है तुम्हारे लिए इस दुनिया में, अब तो हिजरों को भी जरूरत। देखिए मीसम भाई, एक शब्द, एक मिनट, जियो जियो, सलामत रहो, सलामत रहो। ये उठने वाले हाथ कयामत तक किसी कमीने के आगे ना फैले। दुआ है, एक नज्म है इसी जर्रार पे, जिसका दिल कमजोर है वो हमको ना देखे, मैं पढ़ता ऐसा ही हूं। मीसम भाई थोड़ी सी हरकतें बताना चाह रहे हैं जर्रार की, और अदब का दायरे में बताई है। एक शेर का मतलब थोड़े 3-4 जल्दी जल्दी बोलेंगे, बस सामईन मेरे साथ है, नारा लगाइए एक आदमी कोई, बस खबर। अरे बारहवें हैदर कर्रार से डर लगता है, बारहवें हैदर कर्रार से डर लगता है, मौत को मीसे में तमार से डर लगता है। जब इतने समझदारों सुनकर चले, पहले पूरा तो सुन लो, पहले मेरी टांग खींच रहा कब सुन रहे हो यार तुम लोग। बारहवें हैदर कर्रार से डर लगता है, और मौत को मीसे में तमार से डर लगता है, पर समय हजरत अब्बास से दूरी कैसी, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? क्या
तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न तो लश्कर न करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है, इसलिए अब्बास अलमदार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद। तवज्जो, इसलिए कैद में रफ्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। तो खून डोले, खून डोले, खून डोले, खून डोले, तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है इन्हें तलवार से डर। कभी कभी मैं हैदर से बड़ा पागल बन जाता हूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त शबरोज कानपुर सब शायरों को सिर्फ 14-14 मिनट हैं। हज़रात, ये जश्न बाबुल हवाइज है। कोशिश करूंगा महफिल का तखद्दुस बाकी रहे। मौला अब्बास की बारगाह है, नौजवान समझदार हैं, महफिल हो रही है, पूरी दुनिया महफिल देख रही है। आप लोग इस बात का ख्याल रखें। एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ। सुल्तानपुर में मिसरा हुआ था, मरियम है तेरी तालिबे दीदार सकीना, मरियम है तेरी तालिबे दीदार सकीना। चचा की बारगाह है, भतीजी का जिक्र है, बोलिएगा जरूर। दे देता है जब हुक्म अलमदार सकीना, तब होते हैं तेरे लिए अशियार सकीना, तब होते हैं तेरे लिए अशियार सकीना, करते हैं तेरे नाम पे पानी की सबीले, जो है तेरे दुनिया में नमक खार सकीना। शबाब भाई सुनिएगा, जो है तेरे दुनिया में नमक खार सकीना, तारीख न भूलेगी उसे ताब कयामत, तारीख न भूलेगी उसे ताब कयामत। शबीर का सर और तेरे रुखसार सकी, शबीर का सर और तेरे रुखसार। हजरात, रसूल खुदा की सवारी का नाम रफ रफ था, रफ रफ। शेर सुनिएगा, तुम्हें चाहता हूं आखिरी तक सुनिएगा। तू तू ऐसा चली मक़सदे शबीर की खातिर, रफ रफ ने भी देखी तेरी रफ्तार। हमें शेर सुन लीजिए थोड़ा सा। रफ रफ ने भी देखी तेरी रफ्तार सकीना, रफ रफ ने भी देखी तेरी रफ्तार सकीना, रफ रफ ने भी। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा ना, मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ पर ना बोले क्या होता, क्या होता अगर खेमे में मशकीले के बदले, क्या होता अगर खेमे में मशकीले के बदले, अब्बास को दे देती जो तलवार।
हजरत शबाब भाई, देखिए उलमाए कराम स्टेज पर आ गए। वो एक बच्चा औन अली वो खो गया है, औन अली नाम है, अगर किसी साहब को मिले तो यहाँ डाइस पे पहुंचा दें। उनकी माँ यहाँ पे डाइस के करीब हैं। सब रोज कानपुर साहब औन अली। देखिए कुछ मोतबर लोग स्टेज पर आ चुके हैं। मैं तमाम लोगों को देखिए 14 मिनट का टाइम दिया गया है, नारों का टाइम इंक्लूड नहीं होगा। मैंने 3 मिनट में एक कलाम पेश कर दिया है, अब एक मुसद्दफ पेश कर रहा हूं, सुनिए। क्या होता अगर मैंने नशीले के बदले अब्बास को दे देती जो तलवार, तलवार सकी भाई, खास तौर से आप मौला अब्बास का 4 शाबान को जश्न कराते हैं। पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त ये जश्न। इस स्टेज से एक मुक़द्दस समाअत फरमाएं। अलखमा पर जो अली का महे अनवर आया, अलखमा पर जो अली का महे अनवर आया, शेर नर शेर जरी शेर गलन फर आया, शेर नर शेर जरी शेर गलन फर आया, गैब में जान दिले फातह खैबर आया, गैब में जान दिले फातह खैबर आया। जिसने उस शहर को देखा उससे चाकर आया, जिसने उस शहर को देखा उसे चाकर। मेरे ख्याल से आखिरी मंजिल तक तवज्जो का तालिब हो। थर थराने लगे सब खौफ के मारे, कब पाते हुए होठों से पुकारे आदा, ये तो अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास, ये तो अब्बास। इंशाअल्लाह 12 मिनट में अपनी आवाज पूरी करूंगा। अपनी थोड़ा पानी दो देखिए। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये लश्कर सिबत पैगंबर का लमदार है, ये हम सभी के लिए एक आहन दीवार है ये, और हम सब के इरादों से खबरदार है ये। लग रहा है कि वफा के लिए तैयार है ये, वक्त अब भी है कि मैदान से जा सकते हैं, इससे उलझेंगे तो फिर जान से जा। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास, ये तो अब्बास है। बस एक एक बार मिसरा पढ़ूंगा, मैं वक्त का बहुत ख्याल रखता हूँ। ये तो अब्बास है, अब्बास है भाई, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, ये सुनिए। बस इसी काम में अपनी है भलाई छोड़ो, बस इसी काम में अपनी है भलाई छोड़ो, इसको गैज़ाने से पहले ही तराई छोड़, इसको गैज़ाने से, कसम खुदा की तीसरे मिसरे पे सब बोलेंगे, तालोर किसी दिन पे लड़ाई, तालोर किसी दिन पे लड़ाई छोड़ो, राह पकड़ो कोई तलवार नुमाई छोड़ो, राह पकड़ो कोई तलवार नुमाई छोड़ो, लौट कर जाने का अब फैसला करना होगा, हम जो दरिया पर रुके तो हमें मरना हो। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ दुआ चाहता हूं तमाम लोगों से। हैदर
जो लोग बैठे हैं वो भी हैदर हैदर का नारा लगाए। सुनिएगा, ये तो अब्बास है, अब्बास अगर भाई सुनना सुनिएगा, अब्बास अली भाई, ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये जाहिद भाई। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है। मिसरों बर्दाश्त चाहता हूं। ऐनुल्लाह की आंखों में जलालत भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समात भी, उज़्नुल्लाह की कानों में समात भी है, उज़्नुल्लाह की कानों में समात भी है। वजहुल्लाह की चेहरे पे शबाहत भी, वजहुल्लाह की चेहरे पे शबाहत भी है। इसके हाथों में यदुल्लाह की क़ुव्वत भी, इसके हाथों में यदुल्लाह की क़ुव्वत भी है। ऐसा लगता है कि वलियों के वली है, आज फिर जंग के मैदान में अली। ये तो अब्बास, आखिरी मजमे तक कुछ दे के जाऊंगा, सुन लेगा। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये, जिसने खैबर को उठाया ये पिसर उसका है, जिसने खैबर को उठाया ये पिसर उसका है, जिसने मरहब को गिराया ये पिसर उसका, जिसने मरहब को गिराया ये पिसर उसका है, जिसने मरहब को गिराया ये पिसर उसका है। इसकी गुफ्तार में लहजे में असर उसका है, इसके पैकर में हर ज़ेरो ज़बर उसका। ये अली के लिए अल्लाह का तोहफा है, बांटने वाले ने खुद रब से उसे मांगा। ये तो अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है ये तो अब्बास है। अब सुनिए, अभी एक रुख सुना था, अब दूसरा रुख सुनिए मुक़द्दस का। अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, अपने बाबा की निगाहों का तासीर, अपने बाबा की निगाहों का सितारा गाजी, जान से शब्बर शबीर को प्यारा गाजी, जान से शब्बर शबीर को प्यारा गाजी, हर कदम पर बनी हाशिम का सहारा गाजी। लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी, लश्करे जुल्म हुआ चुप तो पुकारा गाजी। खौफ तुम सबको है जिसका वही एहसास में, शामियों लो मुझे पहचानो। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास। पूरी दुनिया में महसूस जा रही है, दुआएं चाहिए फरिश्तों की अशुभ। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। हजरात उसूल दीन पढ़ाए ना, उसूल दीन पढ़ाए ना, कोई भी चीज एक के बाद एक आई है। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, फिर उसके बाद क़यामत। शेर सुनिए, मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, मेरे आका इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका है। सुनिएगा, मैं क़यामत हूँ, इमामत ने मुझे रोका। दीन है, मैं क़यामत हूँ, इमामत ने, पूरा मजमा, मैं क़यामत हूँ, इमामत ने मुझे।
लगा लो लगा लो। पानी पिलाओ। टाइम देखते रहिएगा, 14 मिनट से ज्यादा नहीं। मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे, मैं क़यामत हूँ इमामत ने मुझे रोका है, बाखुदा अमल के गैरत ने मुझे रोका है, बाखुदा अमल के गैरत ने आखिरी मजमे तक, वरना आंखों में भी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में ही तो वक्त का सफर कर लो। मैं अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास हूँ, बोलो हैदर हैदर, दुनिया वाला तो ने खातों बनने लगी। हाँ मैं अब्बास हूँ अब्बास, सुनिएगा बस दो बार दुआ चाहता हूँ आप लोगों से। हाँ मैं अब्बास, हाँ मैं अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास हूँ मैं, हाँ मैं अब्बास हूँ अब्बास, मेरे आका की इताअत ने मुझे रोका है, जंग करने से जो हजरत ने मुझे रोका, मैं क़यामत हूँ इमामत ने मुझे रोका, जंग करने से जो हजरत ने मुझे, वरना आंखों में अभी खौफ अजल भर लोगे, एक हमले में ही तो वक्त का सफर कर ले। हाँ मैं अब्बास हूँ अब्बास हूँ। अब तारीखी बंद पेश करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बनी हाशिम के घराने को चाहने वाला बंदा नहीं होगा जिसके लब ना हिले। बच के सिफीन के मैदान से जाने वाला, बच के सिफीन के मैदान से, सुनिए, बच के सिफीन और बच के सिफीन के मैदान से जाने वाली, अपने शजरे को ज़माने से छुपाने, अपने शजरे को ज़माने से छुपाने वाला, अरे आओ खैमों की तरफ आँख उठाने, आओ खैमों की तरफ, सुनिएगा शबाब भाई, आओ खैमों की तरफ, आओ खैमों की तरफ आँख उठाने, अरे भागते क्यों हो मैया के घर, भागते क्यों हो, पूरे मूड में बोलो, सुनिएगा भागते, सुनना मेरे भाई, पूरी दुनिया देख रही है जश्न। बच के सिफीन के मैदान से जाने वाला, अपने शजरे को ज़माने से छुपाने वाला, अपने शजरे को ज़माने से छुपाने वाला, आओ खैमों की तरफ आँख उठाने वाला, भागते क्यों हो उमैया के घर आने वाला, भागते क्यों हो, अरे अपने अजदाद की सीरत नहीं बदली तुमने, भागने वाली वो आदत नहीं। मैं अब्बास हूँ अब्बास, हाँ मैं अब्बास हूँ अब्बास हूँ अब्बास। हजरात दो बंद, देखिए मैं 14 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुझको टाइम का ख्याल है। दो बंद मैंने इसमें नए ऐड किए हैं, वो समासामा सुनो साहिल। मैं अगर गैब में आऊंगा भी मकतल में,
मैं अगर गैब में आऊंगा भी मख्तल में, मंदरे हश्र दिखाऊंगा भी सर सरासर सर सरासर मैं उड़ाऊंगा भी मख्तल। नहीं 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 नहीं, सर सरासर मैं उड़ाऊंगा भी मख्तल में नहीं, धड़ धड़ाधड़ मैं गिराऊंगा, धड़ धड़ाधड़ मैं गिराऊंगा अभी मख्तल में, धड़ धड़ाधड़ मैं गिराऊंगा। बच के आखिर मेरे हमले से किधर जाओगे, बच के आखिर मेरे हमले से किधर भागोगे, मलकुल मौत जकड़ लेगा जिधर भाग। मैं अब्बास हूँ जाहिर भाई, ये बंद सुनिए बस, दो बंद और रह गए। मैं अब्बास हूँ मैं अब्बास हूँ। हर रात जनाबे मुख्तार को कौन कौन मानता है? हाथ उठा दीजिए। कयामत मौला गाजी को तो इतने जगह नहीं मिली ना करबला में। बंद पेश कर रहा हूँ, याद रह जाएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने अरमानों को मैंने जो दबाया तो क्या, अपने अरमानों को मैंने जो दबाया तो क्या, अपनी तलवार का जौहर न दिखाया तो क्या, अपनी तलवार का जौहर न दिखाया तो क्या, मैंने दरिया से जो खैमों को हटाया तो क्या, मैंने दरिया से जो खैमों को हटाया तो क्या, गर मुझे इज़्न वग़ा मिल नहीं पाया तो क्या, गर मुझे इज़्न वग़ा मिल नहीं पाया तो क्या, एक न एक शहदा वफादार तुम्हें मारेगा, बच गए मुझसे तो बुख्ता। दो मख्ता भी तो सुने। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ। हाँ मैं अब्बास। सुनिए आखिरी बंद फिर मख्ता। खारिजे दायरे करबो बला हो जाओ, खारिजे दायरे करबो बला हो जाओ, एक दफा कहता हूँ मख्तल से दफा हो जाओ, एक दफा कहता हूँ मख्तल से दफा हो जाओ, इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ, इससे पहले मेरे हमले से फना हो जाओ। अरे दूर पानी से हटो और हवा हो, दूर पानी से हटो और हवा हो जाओ, मेरी तलवार हवा में जो लहराएगी, करबला में तुम्हें सिफ़ीन नजर आए। बस आखिरी बंद। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। हाँ मैं अब्बास हूँ, अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। बस आखिरी बंद। कैसे शब रोज लिखे कोई फजीलत उसकी, इस बारगाह को देखते रहिएगा, मुझको मत देखिए, इस बारगाह को देखिए। कैसे शब रोज लिखे कोई फजीलत उसकी,
कितने लोग अलम उठाते हैं यहाँ? हर अलमदार पे वाजिब है इताअत, हर अलमदार पे वाजिब है इताअत। लश्करे जुल्म पे गालिब है शुजाअत। लश्करे जुल्म पे गालिब है शुजाअत। अपने बाबा की तरह सूरत सीरत, अपने बाबा की तरह सूरत सीरत की। आखिरी मजमा मैं बैठ जाऊंगा बैठ पढ़ के, उससे बेहतर कोई अलमा नहीं हो सकता अब कोई दूसरा। ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं। हैदरी बुला रहा। बस जिस वक्त मोहम्मद थे परेशान कहाँ थे, जिस वक्त मोहम्मद थे परेशान कहाँ थे, लाए थे बुढ़ापे में जो ईमान कहाँ। जिस वक्त मोहम्मद थे, बस बहुत सुन लो मेरे भाई, नारे मत लगाओ, सुन लो। जिस वक्त मोहम्मद थे परेशान कहाँ थे, शेर सुनो। तुम जिनको बता रखे हो हर जंग का गाली, तुम जिनको बता रखे हो हर जंग का गाली, खैबर में वो सारे सरे मैदान कहाँ, खैबर में वो सारे सरे मैदान कहाँ थे। सुनिए जब 3 दफा, जब 3 दफा अमर ने ललकारा नबी को, कर देते मोहम्मद पे फिदा जान कहाँ थे। यही कहते हैं ना पूरी दुनिया में कि शियों ने इमाम हुसैन को मारा करबला में। चलो करबला बहुत दूर की बात है। जिस वक्त जलाया गया दर बिन्ते नबी का, जिस वक्त, सुनिए ना पूरे स्टेज से मैं चाहता हूं, जिस वक्त जलाया गया दर बिन्ते नबी का, अरे उस वक्त मदीने के मुसलमान कहाँ थे। दो शेर सहमत तमाम। उस वक्त मदीने के मिशन भाई फिदक जो है, फिरला आप लोग तारीख से आशना है, हक मांग रही थी सरे दरबार जो जहरा, उस भीड़ में वो पैरवे मरवान कहाँ थे। मरवान को दे दिया लफ्ज़। उस भीड़ में वो, कहते हैं कुरान काफी है, फिर बिन्ते पैगंबर ने
जब आयात सुनाई, वो लोग जिन्हें काफी था कुरान कहा, जिन लोगों ने ढाए हैं सितम आले नबी पर, शैतान कहो उनको वो इंसान कहा। हैदर ने किया दफन अकेले ही नबी को। पूरा मजमा हाथ उठाकर तारीफ करे, किताबों से पढ़ो अपने मन से नहीं। हैदर ने किया दफन अकेले ही नबी को। अरे अबू बकर उमर थे कहाँ उसे नारे हैदरी। अरे सुनिए सुनिए जनाब, एक ऐसे शायर को आवाज देने जा रहा हूं कि फिर महफिल का रंग बदलेगा। किसको बुलाने जा रहा हूं जानते हैं? किसको बुलाने जा रहा हूं? कमाल वारसी को, है ना? शेर कहो अबू बकर कहां थे, उमर उस्मान कहां थे? शेर कहो अपने बच्चों की मां तो बन न सकी। यही लखनऊ अपने बच्चों की मां तो बन न सकी, बन के नानी जरूर बैठी है, बन के नानी जरूर बैठी है। फतेह जंगे जमल से आई सदा, ऊँटनी पे बैठी। कमाल वारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मिलके मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। मुस्लिम हो के बने वहाँ की मारे सब मिटवाए दियो, 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 मारे सब मिटवाए दियो। बना राज्य से समझना सुनिए, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। मस्जिद में तो जाए के मस्जिद में तो जाए के खबरी का नेहरावत हो, मस्जिद में तो जाए के खबरी का नेहरावत हो। जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो। मस्जिद में तो जाए के मस्जिद में मस्जिद में तो जाए के खपरी का नेहरावत हो, मस्जिद में तो जाए के खपरी का नेहरावत हो। जिनके कारण मिली नमाज़ें उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाज़ें उनसे करत बगावत हो। जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर के बड़ा सलामत रखे आप लोग को।
मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो। जंग जमल में अपनी अम्मा हैदर के लड़ा, जंग जमल माँ अपनी अम्मक हैदर से लड़वावत हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मक हैदर से लड़वावत हो। नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत। मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, मस्जिद में तो जाए जाए के, मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो। जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो। नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो, नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो। दीन मोहम्मद के माथे पर धब्बा तक लगवाए दियो, कलमा पढ़ के को मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, 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 मारे हो सब मिट। बोला सलामत रखे। मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, मस्जिद में तो जाए जाए के खोपरी का निहरावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाज उनसे करत बगावत हो। जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वा, जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो। नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो, नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो। दीन मोहम्मद के माथे पर धब्बा तक लगवाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो। हिजरत की शब, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है, हिजरत की शब, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है। गारम बैठा चुपके चुपके एक बुढ़ौना रोवत है, मिलके मिलके। हिजरत की शब, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है। गारम बैठा चुपके चुपके एक बुढ़ौना रोवत है, गारम बैठा चुपके चुपके एक बुढ़ौना रोवत है। हमको पता है दिल में तुमरे काहे ई कदूरत है, हमको पता है दिल में तुमरे काहे ई कदूरत है। तुमरे जैसन लोगन की दोज़ख का जरूरत है। हिजरत की शब, हिजरत की शब ओढ़ के चादर चैन से हैदर सोवत है, गारम बैठा चुपके चुपके एक बुढ़ौना रोवत है, गारम बैठा चुपके चुपके एक बुढ़ौना रोवत है। हमको पता है तुमरे दिल में काहे ई कदूरत है, हमको पता है तुमरे दिल में काहे ई कदूरत है। तुमरे जैसे लोगन की दोज़ख का जरूरत है, तुमरे जैसे लोगन की दोज़ख का जरूरत है। बुग़्ज़ अली माँ, बुग़्ज़ अली माँ खुद को, बुग़्ज़ अली माँ शेख खुद का, बुग़्ज़ अली माँ शेख खुद का दोज़ख माँ ढलकाए दे, कलमा पढ़ के हुआ मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो। बड़ा मिलके
मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। अरे कितनन की तो सांसें रुक गए, कितनन की तो सांसें रुक गए, कितनन का दिल हौला है, कितनन की तो सांसें रुक गए, कितनन का दिल हौला है। कई का कौन बताऊं, कैसन कैसन खौला है। कितनन की तो सांसें रुक गए, कितनन का दिल हौला है। कई का कौन बताऊं, कैसन कैसन फूला है। कई का कौन बताऊं, कैसन कैसन फूला है। जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका। कितनन की तो सांसें रुक गई, कितनन का दिल हौला है। कई का कौन बताऊं, कैसन कैसन खौला है। कई का कौन बताऊं, कैसन कैसन खौला है। जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। कुछ तो सुन के खुशी से फूले, कुछ का मुंह है फूला है। कुछ तो सुन के खुशी से फूले, कुछ का मुंह है फूला है। कुछ तो सुन के खुशी से फूले, कुछ का मुंह है फूला है। आए बल्ली के तेवर को मुफ्ती तक पहुँचाए दियो, कलमा पढ़ के हुआ मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। हुम्मा अहमद की वतन का मन से तुम भुलाए दियो, मुस्लिम है क्या बने वहाँ भी मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। बंधारा से समझ में आया, सुन ले। मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। जो ना रखे अलम ताजिया, जो ना रखे अलम ताजिया, जो ना नजर दिलाएगा, जो ना रखे भला सलामत रखे, जो ना रखे अलम ताजिया, जो ना नजर दिलाएगा। चाहे हाजी हो या हाफिज, सीधा दो तक जाए। मिलकर मौला सलामत रखे आप लोगों को। जो ना रखे अलम ताजिया, जो ना नजर दिलाएगा। चाहे हाजी हो या हाफिज, सीधा दोज़ख जाएगा। चाहे हाजी हो या हाफिज, सीधा दोज़ख जाएगा। जैसी जिसकी करनी होगी, वैसन फल वो पाएगा। जैसी जिसकी करनी होगी, वैसन फल वो पाएगा। चाहे जितनी करे इबादत, दर दर ठोकर खाएगा। चाहे जितनी करे इबादत, दर दर ठोकर खाएगा। भूख से है डर का फंदा, तुम खुद से गले लगाए लियो। कलमा पढ़ते हुए मुनाफिक मारो सब मिटवाए दियो, मारो सब मिटवाए दियो, मारो सब मिटवाए दियो, मारो सब मिटवाए दियो। बंधारा समाज कीजिएगा। गुटी खुपड़िया गुटी खुपड़िया, लंबा कुर्ता पर मुंडा पाजामा है। ये बच्चा है, किसी का खो गया है, जो रो रहा है। मैं शक्ल दिखाई दे रहा हूँ, जिसका हो बच्चे को आके यहाँ से ले जाए। यहाँ 250 पर है मेरे पास, जिसका बच्चा हो आके यहाँ से ले जाए जी। हादर, 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 हादर। मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। गुटी खुपड़िया खुपड़िया, लंबा कुर्ता पर मुंडा पाजामा है। खुपड़िया, लंबा कुर्ता पर मुंडा पाजामा है। ऊपर से तो बने नमाजी, अंदर फिरे उसामा है।
अली मौला गुटे कुपड़िया लंबा कुर्ता फरमंदा पाजामा है, गुटे कुपड़िया लंबा कुर्ता फरमंदा पाजामा है, ऊपर से तो बने नमाजी अंदर फिरे उसामा है, ऊपर से तो बने नमाजी अंदर फिरे उसामा है। मुफ्ती बिदअत मसलक तेरा मसलक नहीं डरामा है, मुफ्ती बिदअत मसलक तेरा मसलक नहीं डरामा है, मुफ्ती बिदअत मसलक तेरा मसलक नहीं डरामा है। महशर में पछताएगा तो उसका दामन थामा है, महशर में पछताएगा तो उसका दामन थामा है, महशर में पछताएगा तो उसका दामन थामा है। उल्टी पलटी बातें करके उम्मत का लड़वाए दियो, कलमा पढ़ के खुदा मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। और हासिल कलाम ये बंद मैं हाजिर कर रहा हूँ। मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। अलम ताजिया के बारे में, अलम ताजिया के बारे फतवन के ढेर लगावत फतवन के ढेर लगावत हो, तेरा रजब शुभरात मुहर्रम सब बिदअत बत। अलम ताजिया के बार फतवन के ढेर लगावत हो, अलम ताजिया के बार फतवन के ढेर लगावत हो, तेरा रजब शुभरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावत हो, तेरा रजब शुभरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावत हो। पहन उठंगा पाजामा तो गली गली मंडरावत हो, पहन उठंगा पाजामा तुम, पहन उठंगा पाजामा तुम गली गली मंडरावत हो, पहन उठंगा पाजामा तुम गली गली मंडरावत हो। तू का दूना बाइस कह के उल्टा पाठ पढ़ावत हो, का दूना बाइस कह के उल्टा पाठ पढ़ावत हो, का दूना बाइस कह के उल्टा पाठ पढ़ावत हो। ऐसी विद्या पढ़ो के सगरी नंबर तक कटवाए दियो, कलमा पढ़ के हुआ मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम बुलाए दियो, मुस्लिम है के बने वहां भी मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। एक बंद और हाजिर करता हूँ। अलीम मौला अलीम मौला अलीम मौला अलीम मौला मारे सब मिटवाए दिया, मारे सब मिटवाए दिया। उलमा किराम तो खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। झूठ की कोई हद नहीं है, झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है, झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो अल्लाह मौला सैयद है। झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है, झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है, अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। हव्वद है ना होती है और न कोई अबजद है, हव्वद है ना होती है और न कोई अबजद है। ओहद में तन्हा मेरा मौला और उसका अहमद है, ओहद में तन्हा मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद से सरपट वैसा भाग नाकों तक कटवाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो, 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 मारे सब मिटवाए दियो। मेरा टाइम हो रहा है। मारे सब मिटवाए दियो, मारे सब मिटवाए दियो। नबी के तरकीम का छोड़ा है, नबी के तरकीम
करके कच्छो नाही पट्टी यही पढ़ावत हो, नबी के करके कच्छो नाही पट्टी यही पढ़ावत हो, इनका उनका नबी के पहलू फिर काहे दफनावत हो। नबी के करके कच्छो नाही पट्टी यही पढ़ावत हो, इनका उनका नबी के पहलू फिर काहे दफनावत हो, इनका उनका नबी के पहलू फिर काहे दफनावत हो। अपनी कफनी और करनी पर तन का ना शर्मावत हो, अपनी कथनी और करनी पक्कन का नहीं शर्मावत हो। चिड़िया चुग गई खेतन का खड़े खड़े पछतावत हो, चिड़िया चुग गई खेतन का खड़े खड़े पछतावत हो, चिड़िया चुग गई खेतन का खड़े खड़े पछतावत हो। बाग फिदक का लूटे भैया दोज़ख को कमाए लियो, कलमा करके हुए मुनाफिक मारो सब मिटवाए दियो, मारो। अरे बोलिए तो क्या करना है। भैया एक बंद और पढ़ दो भाई, कमाल भाई एक बंद और पढ़ दो। हाँ हाँ वही जंगे जमल वाला, हाँ जंगे जमल वाला पढ़। मस्जिद मातो जाए जाए के खबरी का नहरावत हो, मस्जिद मातो जाए जाए के खबरी का नहरावत हो, मस्जिद मातो जाए जाए के खबरी का नहरावत हो। जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावत हो। जंग जमल माँ अपने अम्मा है भैया 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 मोमिनीन पूरी दुनिया देख रही है आपको, यहाँ से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। मारे सब बहुत खामोशी से, मारे सब मिटवाए दियो, 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 मारे सब मिटवाए दियो। मस्जिद मातो जाए जाए के खबरी का नहरावत हो, मस्जिद मातो जाए जाए के खबरी का नहरावत हो। जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावत हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावत हो। जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मा हैदर से लड़वावत हो। नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो, नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावत हो। दीन मोहम्मद के माथे पर पट्टा तक लगवाए दियो, जंगे जमल माँ अपनी अम्मत हैदर से लड़वावत हो, जंगे जमल माँ अपनी अम्मत भी महबूब अंसारी साथी हैं। जंगे जमल माँ अपनी अम्मत हैदर से लड़वावत हो। शेर पढ़ो पढ़ो शेर पढ़ो, वो भी है बज़्म अज़ाए शह में पुरसादार से, आज दीवाने भी लगते हैं बड़े होशियार से। अरे लेके 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 पूरे सब बोलेंगे, लेके सब फितनों की जड़ एक शातिर और मक्कार से लोमड़ी लड़ने चली है हैदर अल्लाह। हैदर 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 गले मिलते रहे मगर एक दूसरे को धक्का न दें। देखिए अभी हमारी फेरे पे बहुत से शायर हैं, खुदा की कसम है ना। एक ऐलान बहुत देर से कह रहे हैं, एक ऐलान समाप्त फरमा लें कि 15 शाबान को लोरपुर अकबरपुर में बहुत शानदार महफिल होती है। उस महफिल की ये खुसूसियत है कि जितनी जितनी रात बढ़ती जाती है उतनी उतनी दाद बढ़ती जाती है। ये लोरपुर के कुछ यहाँ मोमिनीन कम से कम 40-50 लोग हैं। सुबह नीसम भाई सुबह 8-9 बजे तक महफिल होती है, हाँ सुबह 9 बजे तक, मगर जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे रात बढ़ेगी। यहाँ पर बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं
शुअरा ऐसे हैं कि भाई सबको मैं एक साथ नहीं पढ़वा सकता, मेरी कुछ मजबूरियां होती हैं। अच्छा, एक शेर मैं पढ़ देता हूं, किसका? सलमान सिरसिरी साहब का। एक शेर पढ़ूंगा अख्तर सिरसिरी साहब का, और एक शेर पढ़ूंगा मारूफ सिरसिरी साहब का, और शायर को आवाज के हवा के चिराग दोष हवा पर जला के जाएंगे, चिराग दोष हवा पर जला के जाएंगे, तमाम उम्र न छाले हवा के जाएंगे। अब नजमी सिलसिली साहब ने कहा, नजमी सिलसिली साहब ने कहा, अरे तैयार शाम में ऐलान जीत का होगा, सरों को खुद ही सिकंदर उठा के जाओ। अच्छे शेरों पे भी दाद दो। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, नारे हैदरी लगा दो। स्टैंडिंग। अब एक शेर अख्तर सिलसिली साहब का। भाई क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? जश्न अब्बास में खड़े हुए हो ना, उसका तकद्दुस तुमसे पूरी दुनिया ने सलीका सीखा है, और कैमरा चल रहा है, लखनऊ की सरजमीन है, इल्म अदब का गहवारा है। नारा लगाए सब मिलकर, नारा हैदरी। और पूरी दुनिया देखेगी, लखनऊ शेर भी सुनता है कि हजारों दोषी हवा पर जला के जाएंगे, तमाम उम्र न छाले हवा के जाएंगे, वहां पर तैयार शाम में ऐलान जीतना होगा, सरों को खुद ही सिकंदर उठा के जाएंगे। अख्तर सिलसिली साहब ने शेर कहा कि सरों को खुद ही सिकंदर उठा के जाएंगे। वहां पहुंच गए शबीर रोज़े आशूरा, ख्याल भी न जहां भी आके जाएंगे। एक आखिरी शेर। अच्छा ये बताइए, शादी लोग करते हैं तो कर्जदार हो जाते हैं। पूछिए भैया, शादी किया था कर्जदार हो गए हैं, प्रॉपर्टी खरीदी कर्जदार होगा। आखिरी शेर, प्रॉपर्टी खरीदी कर्जदार हो गए, शादी की कर्जदार हो गए। क्यों भाई ऐसा कर रहे हो? भाई निकाल दो यार, एक आध आदमी निकाल दो। क्यों कर रहे हो ऐसा भाई? सब मिलके एक साथ नारा लगा दें। अच्छा, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं घर बनवाया कर्जदार हो गए, शादी की कर्जदार हो गए, प्रॉपर्टी खरीदी कर्जदार हो गए। कोई एक आदमी ऐसा लिया हो जो कह दे मैंने मजलिस की कर्जदार हो गए। एक आदमी, अरे आपके दिल की बात सबके हाथ उठ जाना चाहिए था। अब शेर पढ़ रहा हूं, अगर सबके दिल की आवाज हो तो तारीखी दाद होना चाहिए था। चिराग भी दोषे हवा पर जला के जाएंगे, तमाम उम्र न छाले हवा के जाएंगे। दयार शाम में ऐलान जीतना होगा, सरों को खुद ही सिकंदर उठा के जाएंगे। वहां पहुंच गए शबीर, अगर सबके दिल की आवाज हो, वहां पहुंच गए शबीर रोज़े आशूरा, ख्याल भी न जहां अंबिया के जाएंगे। अरे अमीर समझेगी दुनिया, अमीर मारूफ सिलसिली, अमीर समझेगी दुनिया भी हम गरीबों को गमे हुसैन में इतना लुटा के जाए। अमीर समझेगी दुनिया भी हम गरीबों को। आइए हजरत, गुजारिश है जनाब तनवीर आसमी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हजरत महफिल सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा सुन रहे आप, मुतवज्जे रहिए। बस जल्दी जल्दी हाजिर कर देता हूँ। ये शहर अज़ा है निसम भाई, शहर अदब है। अभी तक आप भोजपुरी में कलाम सुन रहे थे, आप उर्दू में सुनिए। बस जल्दी जल्दी आप सुनते रहिएगा। हाजिर कर देता हूँ, हमारे कराम बैठक में पूरी तवज्जो चाहता हूँ। बस हाजिर करता हूँ, सुनिए। हाजिर करता हूँ, जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, आखिरी आदमी कहता, जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई है, कातिले फातिमा लगता है तेरा भाई। हाय हाय हाय, जो तबर्रे पे तेरी शक्ल बिगड़ आई, कातिले फातिमा
कातिले फातिमा लगता है तेरा भाई है। इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में, इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में। मैं गदीरी हूं मगर तू तो शकीफा आया। ओहो शेर सुनो, शेर शेर हाजिर कर रहा हूं, शेर सुनो। इत्तेहाद इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है मुझ में तुझ में। मैं गदीरी हूं। नौजवानों जिम्मेदारी बना रहा हूं। 4 शाबान गुजरी है, 5 शाबान की शब में जश्न कर रहे हो। आमद चौथे सरकार की भी आमद है। एक मंदिर पेश करता हूं, निगाहों में रखना, इस्तकबाल करना। सिपाहे शाम हर एक सू बिखर गई होती। सिपाहे शाम इस्तकबाल करना। सिपाहे शाम हर एक सू बिखर गई होती। जजीबे महज की गर्दन उतर गई होती है। हाय 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 सिपाहे शाम, सिपाहे शाम हर एक सू बिखर गई होती। जजीबे महज की गर्दन उतर गई होती। जो लड़ते साथ में अम्मू के सैयदे सज्जाद तो रंग में मौत कई बार मर गए हैं। ओहो जिंदाबाद। जो लड़ते साथ में हैदर सिपाही शाम हर एक सू बिखर गई होती। जजीबे महज की गर्दन उतर गई होती। जो लड़ते साथ में अम्मी के सैयदे सज्जाद तो रंग मौत कई बार, तो रंग मौत कई बार मर गई होती। हाजिर करता हूं कलाम सुनो। पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नजर आए। इस्तकबाल करना लखनऊ है, लखनऊ शायरी सुनी जाती है, शायरी मैं शायरी पहुंचा रहा हूं। बस्ती में सभी जुल्म के खंजर नजर आए। नेज़े की बुलंदी पे कटे सर नजर आए। ओहो जिंदाबाद। इस्तकबाल करो। बस्ती के बुलंदी पे कटे सर नजर आए। नेज़े की बुलंदी पे कटे सर नजर आए। पानी तेरी चाहती सकीना को कहां है? पानी तेरी चाहती सकीना को कहां है? चाहे तो अभी खैमे के अंदर नजर आ। ओहो जिंदाबाद। इस्तकबाल करो मौलाना सलमान, मौलाना काजिम इस्तकबाल कीजिए। पानी पानी तेरी चाहती सकीना को कहां है? चाहे तो अभी खैमे के अंदर नजर आए। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम। इस्तकबाल करो। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम। जब भी कभी औकात के बाहर नजर आ। जिंदाबाद। मेरे हैदरी, मेरे हैदरी। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम। जालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम। जब भी कभी औकात के, जब भी कभी औकात के, जब भी कभी औकात के बाहर नजर आए। मुफ्ती तेरे खाने में सकीफा का नमक है। शबाब भाई, मुफ्ती तेरे खाने में सकीफा
कलेजा का नमक है, कैसे तुझे मजलूमियत सरवर नजर जिंदाबाद। इस्तकबाल करो मुफ्ती, तेरे खाने में शकीफा का नमक है, कैसे तुझे मजलूमियत सरवर नजर आए। है अश्के अज़ा, तुम सबकी जानिब से पढ़ लो, अश्के बार होती है नाखे। है अश्के अज़ा, है अश्के अज़ा, फातिमा ज़हरा के सिपाही। आय हाय हाय, है अश्के अज़ा, फातिमा ज़हरा के सिपाही। मुफ्ती तेरे फतवों को ये खंजर नजर आ। है अश्के अज़ा, है अश्के अज़ा, फातिमा ज़हरा के सिपाही। मुफ्ती तेरे फतवों को ये खंजर नजर आए। आहिस्ता से पढ़ लो, इस्तेक़बाल करना, जितनी ताकत है पूरी ताकत और तवानाई के साथ इस्तेक़बाल करना। मुफ्ती तेरे फतवों को ये खंजर नजर आए, कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से उठा दो। अरे शेर अज़ा है, कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आ। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। जिम्मेदारी है तुम्हारी, कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आए। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, तमाम नौजवान हमसिन और कमसिन, तुम्हारी जानिब से शेर पढ़ लो, इस्तेक़बाल करना। कर कर के तबर्रा उसे मिंबर से हटा दो। ज़हरा का जो दुश्मन सरे मिंबर नजर आए। माँ बाप की बढ़ जाती है बेटों से मोहब्बत। हाय 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 हाय, माँ बाप की बढ़ जाती है बेटों से मोहब्बत, जब करता हुआ मातम सरवर नजर आ। ओहो हाय हाय, शेर सुनो। माँ बाप की बढ़ जाती है बेटों से मोहब्बत, जब करता हुआ मातमे सरवर नजर आए। अब्बास अगर रन में वफाओं के खुदा है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहो, बस थोड़ी देर और मेरी तरफ मुतवज्जे रहो, कलेजा तुम्हारी हथेली पे रख रहा हूं। अब्बास अगर रन में वफाओं के खुदा है, असगर भी तबस्सुम के पैगंबर नजर आय हाय आय हाय हाय। असगर अब्बास जनाब भाई शेर सुनिए। अब्बास अगर रन में वफाओं के खुदा है, असगर भी तबस्सुम के पैगंबर नजर आए। असगर भी तबस्सुम के पैगंबर नजर आए। आवाज दी ये सूरह कौसर ने उतर कर। आपसे दाद चाहता हूं शोराए कराम उलमाए कराम। जनाब भाई शेर देखिएगा। आवाज दी ये सूरह कौसर ने उतर कर, दम है तो मुझे ताने अब तर नजर आ। हाय 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 हाय, दम है तो मुझे ताने, दम है तो मुझे ताने अब तर नजर आए।
एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूं फिर सुनना। जब अश्के आज़ा मजलिस शब्बीर में निकले, जब अश्के आज़ा चाचा जब अश्के आज़ा मजलिस शब्बीर में निकले, सजदे ये पुकार उठे कि रहबर नजर आए। ओहो, मैंने तो शेर पढ़ाए ना भाई, शेर पढ़ाए मैंने। अब सुन लो। जब वो अश्के आज़ा मजलिस शब्बीर में उतरे, पस्ती में सभी जुल्म के खंजर नजर आए, नेज़े की बुलंदी पे कटे सर नजर आए। पानी तेरी चाहती सकीना को कहाँ है, चाहे तो अभी खैमे के अंदर नजर आए। सालिम को दिखा दो अली असगर का तबस्सुम, जब भी कभी औकात के बाहर नजर आए, जब भी कभी औकात के बाहर नजर आए। है अश्के आज़ा फातिमा ज़हरा के सिपाही, मुफ्ती ये पुकार उठे पैगंबर नजर आए। पानी नहीं लड़ने के लिए चाहिए हमको, पानी नहीं लड़ने के लिए चाहिए अब। कहते जो सकीना अभी मैशा नजारा, पानी नहीं लड़ने के लिए। तनवीर आजमी साहब ये बेहतरीन जाकिर भी हैं, बेहतरीन खतीब भी हैं और बेहतरीन शायर भी हैं। और इधर आ जाइए सब लोग, और इधर आ जाइए, जो सुनने वाले हैं जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। हाँ, लोरपुर वाले तो जल्दी से आ जाए, आगे आ जाए, अकबरपुर वाले आ जाए, लोरपुर वाले आ जाए। ये देखिए शरीकतुल हुसैन या जलालपुर वाले भी यहाँ मौजूद हैं, जल्दी से आगे आ जाए। भाई ये फिर एक तरन्नुम के शायर को आवाज दे रहा हूँ, मगर एक अपने भाई की फरमाइश पूरी किए देता हूँ कि आदत से बाद दुश्मन हैदर ना आएगा। ऐसे लगेगी महफिल शुरू हुई है तब तो पता चले कि लखनऊ महफिल हो रही 4 शाबान है। कि आदत से बाद दुश्मन हैदर ना आएगा, जब तक खुदा के समझ से पत्थर ना आएगा। जख्मी करेंगे नेज़े कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। मक्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कले के बराबर ना आएगा। और मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना। दाद में कमी हुई है? नहीं नहीं, दाद उतना ही मिल रही है। अली शब्बर नौदानगी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। हाज़रान महफिल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद। यकीनन है आसमान में चमकते हुए सितारों, गवाह रहना कि जब गाजी अब्बास का जश्न हो रहा था तो गाजी अब्बास के चाहने वाले किस तरह मुस्तकिल 4-5 घंटे से खड़े हैं। न भूख का एहसास है, न प्यास का एहसास है। और ये मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, इतना खूबसूरत ये जश्न सजा हुआ है। मौला बानियान और खुसूसन हमारे मीसा रिजवी साहब व कैफी साहब और उनके खानवादे को सलामत रखे। वक्त इतना नहीं है, 14 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 ही मिनट में अपना जो सफ़र है वो तमाम कर दूं। ख़ास तौर से आपकी दुआएं इंशाल्लाह, जो नौजवान खड़े हुए हैं इंशाल्लाह, जाहिद भाई इंशाल्लाह ये नौजवान आएंगे, इसलिए कि आए ही इसलिए हैं कि मौला का जश्न है और ये दादो तहसीन से दुआओं से नवाजेंगे। मिलजुल के बाबाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ दे। मिसब भाई, मौला का अलम आपने सजाया, इंशाअल्लाह इस अलम के हवाले से पूरा कलाम पढ़ूंगा। उससे पहले ये 4 मिसरे हाजिर करता हूँ अपने तमाम मौलाइयों को जोड़ते हुए। खास तौर से दुआएं चाहता हूँ किसी लायक को। जानो भाई। गर से मोहब्बत है तो इज़हार भी होगा। कोशिश करता हूँ शायद दिलों में उतर जाऊं। गर से मोहब्बत है तो
इजहार भी होगा हैदर का कसीदा तो सरेदार भी होगा हैदर 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 का कसीदा तो कितनी ही नकाबों में छुपे दुश्मन हैदर मुजरिम है तो एक रोज गिरफ्तार मुजरिम। जिना भाई फिरोजाबाद भाई अलम सजा हुआ है। मैं अपनी पूरी मेहनत से जितनी देर आपकी समातों के दरमियान हूँ और पूरी उम्मीद के साथ मौला गाजी का जश्न है। ये क्या है अलम? सुने शेर साहब, ये है अब्बास का अलम, 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 ये है अब्बास का अलम। जाहिद भाई, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है, इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है, बेवफा को भी वफादार बना देता है। ये है, देखिए हजरत, भरे मजमे में तो सबका कलेजा है कि पढ़ ले जाए, मगर इस वक्त पढ़ना सबसे कमाल की बात है। भरे मजमे में अगर आखिरी मजमे तक दाद दे रहा है मजमा तो कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त अगर 10 लोग हाथ उठा के दाद दे रहे हैं तो कामयाब वही शायर माना जाएगा। ये अली शब्बर साहब, मगर खुदा कसम आपकी हिम्मतों को सलाम। थोड़ा सा करीब आ जाए आप लोग, थोड़ा सा करीब आ जाए। हाँ, थोड़ा सा इधर इधर घूम जाए, कैमरा चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है आपको। थोड़ा इधर घूम जाए, करीब आ जाए आप लोग, करीब आ जाए। जब तक जश्न होगा, जब तक इसी तरीके से होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल 4 शाबान आएगा। मिसर नज़ीर साहब की हयात परवरदिगार सलामत रखे इनको, इनके भाइयों को इसी तरीके से फिर जश्न होगा। अभी हमारे फहरिस्त में शायर हैं और महबूब अंसारी साहब भी हैं जिनको सुनने के लिए आप सुबह तक रुके रहते हैं। गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम। इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है, इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है, बेवफा को भी वफादार बना देता है। गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम, गाजी अब्बास का अलम। क्या है अलम? सुने, याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम। बोले बोलिए बोलिए, याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम। हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। आए हाय हंसरे, हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। इसलिए 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 जुल्म सितम को नहीं भाता है अलम। क्यों? जब अज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, जब अज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, देख के चेहरा मुनाफिक का बिगड़ जाता है। सलामत हो मिलके। गुड्डू भाई सुने, सलामत रहें, मौला सलामत रखे आप हज़रात। इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है, बेवफा को भी वफादार बना देता है।
ये है अब्बास का अलम। याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम, हक व बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम, हक व बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम, इसलिए जुल्म सितम को नहीं भाता है अलम, जब अज़ाख़ाने से बाहर ये अलम आता है, देख के चेहरा मुनाफिक का बिगड़ जाता है, ये है अब्बास का अलम। मिलके बोलो, ये है अब्बास का अलम। ये सलामत रहे, ये है अब्बास का अलम, अलम ये है अब्बास का अलम। मिसम भाई अपने बहुत खूबसूरती से अज़म को सजाया है, मिसरे नजर कर रहा हूं, दुआ चाहता हूं, मिसम भाई को भी दुआ दीजिएगा। सुने, मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, हाय 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 हाय, सुने सुने सुने, मिसले अंजुम जो ये मिसरा पहुंचा रहा हूं, दुआ चाहता हूं। सुने, मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं, हाय हाय हाय, सुने बोलो मिलके, सलामत रहो। मिसम भाई सुने, मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, सीनाए 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 मश्क सकीना से लगे रहते हैं। सुने मिसरा, सीनाए सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं, फूल जो इसके फरे में सजे रहते हैं। सुने, फूल जो इसके फरे में सजे रहते हैं, इनके साए में, इनके साए में हर एक गम की दवा मिलती है, एक पत्ती दिखला दो तो शिफा मिलती है। जी है, जी सलामत रहे। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बा, मिल के बोलो, ये है अब्बास का अलम, ये है, जुड़ जाए भाई, थोड़ा जुड़ जाए, जुड़ जाए, अलम ये है अब्बास का अलम, ये इसको चूमो ये अदादार बना देता है, बेवफा को भी वफादार बना देता है। ये है अब्बास का अलम, ये इसका अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास। मिस्र सुने, दुआएं चाहता हूं जितने लोग मोतबर हैं, मौला सलामत रखे। सुने, इसने जहरा की दुआओं से जवानी पाई। सुने सुने, इसने जहरा की दुआओं से जवानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई। सुने भाई सुने, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई। मौला क्या वदार खड़े, सुने मिसरा, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई, इसके साए में जुलूसों ने रवानी पाई। सुने सुने, इसके साए में जुलूसों ने रवानी पाई। ये आलम मुफ्ती के फतवा से नहीं रुक सकता, हाथ कट सकते हैं लेकिन ये नहीं झुक सकता।
सलामत रहे दुआ चाहता हूँ, मौला सलामत रखे। ये है शानू भाई, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि 4 बज रहे। मौला आप तमाम हजरात को सलामत रखे। सुने, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। ये अलम मुफ्ती के फतवों से नहीं रुक सकता, हाथ रख सकते हैं लेकिन ये नहीं छूट सकता। ये है अब्बास का अलम, ये है अब सुने, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास, मिलके बोले, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। ये मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, मीसम भाई सजाया है अपने अलम। मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, सीनाए मशक सकीना से लगे रहते हैं। हाय हाय, सीनाए मशक सकीना से लगे रहते हैं। फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं, इनके साए में हर गम की दवा मिलती है। एक पत्ती भी खिला दो शिफा मिलती है। यह है अब्बास का अलम, यह है ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। नौजवानों, खास तौर से दुआएं चाहता हूँ, खुसूसन जाहिद भाई बैठ पे दुआ चाहता हूँ। सुने, जब मुहर्रम के जुलूसों में ये लहराता है, जब मुहर्रम के जुलूसों में ये लहराता है, जब मुहर्रम के जुलूसों में ये लहराता है, बच के तूफान भी फतवों का गुजर जाता है। बच के तूफान भी फतवों का गुजर जाता है, बच के तूफान भी फतवों का गुजर जाता है। इसके नजदीक भी आते हुए घबराता है। बस में इसके नजदीक भी आते हुए घबराता है। जो मुखालिफ है अलम देख के हट जाते हैं, चाहने वाले फरेब से लिपट जाते सलामत रहो, सलामत रहो। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। जो मुखालिफ है अलम देख के हट जाते हैं, चाहने वाले फरेरे से लिपट जाते हैं। ये है अब्बास का अलम। दो बंद पढ़ लें, सुने, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। मश्क में मश्क से अपनी सकीना ने सजाया ये अलम। दुआ चाहता हूँ, मश्क से अपनी सकीना ने सजाया ये अलम। चूम कर सीने से फिर अपने लगा ये अलम। दुआ चाहता हूँ, बैठे, चूम कर
सीने से फिर अपने लगाया ये अलम, तुमको सीने से फिर अपने लगाया ये अलम, पर के नाते अली गाजी ने उठाया ये अलम, सुने पर के नाते अली गाजी ने उठाया ये अलम, इस पे अब्बास ने इनायत की है, आखिरी सांस तलक इसकी हिफाजत की है, ये है इंजीनियर अली शब्बर नौगानवी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत, अभी बारगाह मौला में अकीदत, ये लोग कुर्बानी दे रहे हैं महफिलों के लिए, और नहीं तो मेरे पास मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ा, इतने सोर्स लग गए लोगों के, और ऐसे ऐसे सोर्स जिसको काट भी नहीं सकता था कि इनको पढ़वाइए उनको, मुझे मोबाइल फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ा और बंद करना पड़ा मोबाइल, इसलिए कि जो वादा मीसम रिजवी साहब से खुद कह के लें महफिलों में, जो ये जिसको बुलाए वो कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, मगर जो इनसे फोन करके वादा ले वो ये सोच के आए कि उनको कभी भी पढ़वाया जा सकता है, चाहे सुबह पढ़वाया जा सकता है। बराए करम ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये बात कि जो लोग आए बेशक आए, इसलिए छोटा ही शायर बड़ा शायर होता है, छोटे बच्चे ही बड़े शायर बनते हैं, बेशक आए, मगर वो लोग इतना सोर्स न लगवाएं, जब उनका मौका आएगा तो पढ़ाया जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त, देखिए सिरसी की सरजमीन से बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन शायर, मगर एक लफ्ज नहीं कहा सुबह से शाम से लेके अभी तक के कि हमें पढ़वा दीजिए कहीं पर। बेहतरीन शायर हैं, खुद शेर कहते हैं और बड़ी मेहनत से शेर कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हजरात महजूज होंगे, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब दानिश गदीरी सिरसिरी साहब, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सबसे पहले तो इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं। ज्यादा वक्त आपके बीच हाइल नहीं रहूंगा, 5 से 7 मिनट बस। समात फरमाए, उम्मुल बनी का लाल हूं, अब्बास नाम है। उम्मुल बनी का लाल हूं, अब्बास नाम है। कहते हैं लोग सानिए शेरे खुदा मुझे, कहते हैं लोग सानिए शेरे खुदा मुझे, तो जहनो दिलो दिमाग से मिट जाए हर यजीद, मिल जाए कर हुसैन से इसने विगाम। जहनो दिलो दिमाग से मिट जाए हर यजीद, मिल जाए घर हुसैन से इज़्ने विगा मुझे, मिल जाए घर हुसैन से इज़्ने विगा मुझे। अलम के सामने आप लोग खड़े हुए अकीदे का शेर समात फरमाए, मिल जाए घर हुसैन से इज़्ने विगा मुझे, तो समझूंगा शह के कदमों में निकला है मेरा दम। समझूंगा शह के कदमों में निकला है मेरा दम, ज़ेरे अलम जो आए खुदारा कज़ा मुझे। समझूंगा शह के कदमों में निकला है मेरा दम, समझूंगा शह के कदमों में निकला है मेरा दम। ज़ेरे अलम जो आए खुदारा कज़ा मुझे, ज़ेरे अलम जो आए खुदारा कज़ा मुझे, तो ज़हरा को पेश करता मैं महशर में और क्या। शेर सुने, ज़हरा को, जिना भाई शेर सुने, ज़हरा को पेश करता मैं महशर में और क्या, शुक्र खुदा से मिल गया इश्क़े अज़ा मुझे। ज़हरा को पेश करता मैं महशर में और क्या, शुक्र खुदा से मिल गया इश्क़े अज़ा मुझे, शुक्र खुदा से मिल गया इश्क़े अज़ा मुझे। 4 मिसरे सुने यहाँ से, दुआ में ऐ मेरे मालिक मेरी असर कर दे। बतौर खास 4थे मिसरे में इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। दुआ में ऐ मेरे मालिक मेरी असर कर दे, अदू को ज़ेर मेरे लाल को सबर कर दे, अदू को ज़ेर मेरे लाल को सबर कर दे, तो भगाया फौज को कासिम ने इस तरह रन से कि जैसे बच्चा खिलौना इधर उधर। भगाया फौज को कासिम ने इस तरह रन से, है इधर, है इधर, है। दुआ में मेरे मालिक मेरी असर कर दे, अदू को ज़ेर मेरे लाल को सबर कर दे। दुआ में मेरे मालिक मेरी असर कर दे, अदू को ज़ेर मेरे लाल को सबर कर दे। भगाया फौज को कासिम ने इस तरह रंग से
कि जैसे बच्चा खिलौना इधर उधर कर दे, कि जैसे बच्चा खिलौना इधर उधर कर दे। यहां से एक दो बंद एक मुसद्दस के पेश कर रहा हूं, सवाल फरमाए। खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, ओ अपनी मां के छुपे राज खोलने वालों, खिलाफे हैदर कर्रार बोलने वालों, ओ अपनी माँ के छुपे राज खोलने वालों, निजासतों को तहारत से तोलने वालों, निजासतों को तहारत से तोलने वालों, हसद का जहर फिजाओं में घोलने वालों, हसद का जहर फिजाओं में घोलने वालों, तो लहद में होगा हिसाबों किताब देखोगे, मरोगे मर के चलोगे अज़ाब, मरोगे मर के चलोगे। लहद में होगा हिसाबों किताब देखोगे, मरोगे मर के जलोगे अजाब देखोगे। ये बात सच है, हिसाबों किताब होना है, ये बात सच है, हिसाबों किताब होना है कि खुद ही अपने गुनाहों का बोझ ढोना है, कि खुद ही अपने गुनाहों का बोझ ढोना है। अली से दूर शिफाअत से हाथ धोना है, अली से दूर शिफाअत से हाथ धोना है। तमाम उम्र मुकद्दर पे तुमको रोना है, तमाम उम्र मुकद्दर पे तुमको रोना है। जिना की बाखुदा तस्वीर तक दिखेगी नहीं, अली बगैर किसी को जिना मिलेगी नहीं, अली बगैर किसी को जिना मिलेगी नहीं। तो जिना तो छोड़ो, जहन्नम मिले गनीमत है। जिना तो छोड़ो, जिना तो छोड़ो, जहन्नम मिले गनीमत है। हर एक दुश्मन हैदर पर रब की लानत है। अली बगैर जिना मांगते हो हैरत है, अली बगैर जिना मांगते हो हैरत है। बताओ खाम ख्याली की क्या जरूरत है, बताओ खाम ख्याली की क्या जरूरत है। तो अली का इश्क जो दिल में बसा नहीं सकता, फिर उसका बाप भी जन्नत में जाए। अली का इश्क जो दिल में बसा नहीं सकता, हैदर 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 अली का इश्क जो दिल में बसा नहीं सकता, फिर उसका बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता, फिर उसका बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। तुम्हारी खाम ख्याली का काम कुछ भी नहीं। सुने सुने मिसरे सुने, तुम्हारी खाम ख्याली का काम कुछ भी नहीं। अली से दूर हो तो एहतराम कुछ भी नहीं, अली से दूर हो तो एहतराम कुछ भी नहीं। नजर में जिसकी अली का मुकाम कुछ भी नहीं, मेरी नजर में वो सूरत हराम, नजर में जिसकी अली का मुकाम कुछ भी नहीं, मेरी नजर में वो सूरत हराम कुछ भी नहीं। अली अली की सदाओं को आम करना है, मुनाफिकीन का जीना हराम करना है। मुनाफिकीन, बस दो बंद पेश करना सुनाए, मुनाफिकीन का जीना हराम करना है। अली को लाख घटाओ घटा नहीं सकते। मिसरे सुने, अली को लाख घटाओ घटा नहीं सकते, कभी हथेली से सूरज छुपा नहीं सकते। अली को लाख घटाओ घटा नहीं सकते, कभी हथेली से सूरज छुपा नहीं सकते। ये आसमान जमीन से मिला नहीं सकते, ये आसमान जमीन से मिला नहीं सकते। अली का इल्म जहां से मिटा नहीं सकते, अली का इल्म, बैत सुने, अली का इल्म जहां से मिटा नहीं सकते। ये वो मर्ज है जो नस्लें बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ घरों को उजाड़, ये वो मर्ज है जो नस्लें बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ घरों को उजाड़ देता है। अली वली पे वो उंगली उठाने वाले लोग, अली वली पे वो उंगली उठाने वाले लोग, भड़कती आग में खुद को गिराने वाले लोग, भड़कती आग में खुद को गिराने वाले लोग, ये आसमान सरों पर उठाने वाले लोग, ये आसमान, मिसरा सुने, ये आसमान, जिना भाई मिसरा देखे, ये आसमान
सरों पर उठाने वाले लोग, बिना हिसाब के दोज़ख में जाने वाले, बिना हिसाब के दोज़ख में जाने वाले लोग उठाए जाएंगे कब्रों से। ये क़यामत में सजा सुनाएंगी ज़हराइन अदालत। उठाए जाएंगे कब्रों से ये क़यामत में सजा सुनाएंगी, सजा सुनाएंगी ज़हराइन अदालत में। आखिरी बंद सुने, सजा सुनाएंगी, सजा सुनाएंगी ज़हराइन अदालत में। सुनो सुनाओ अदालत का हाल क्या होगा। सुने सुनो सुनाऊं अदालत का हाल क्या होगा। मुनाफिकीन का जत्था जहां खड़ा होगा, मुनाफिकीन का जत्था जहां खड़ा होगा, मुंह एक दूजे का हसरत से देखता होगा, मुंह एक दूजे का हसरत से देखता होगा। कसम खुदा की बड़े गैज़ में खुदा होगा, कसम खुदा की बड़े गैज़ में खुदा होगा। कहेगा दुश्मने हैदर की अब सजा न रुके, जिला जिला के जलाओ ये सिलसिला। दानिश गदीरी साहब, अभी महबूब अंसारी साहब को मैंने रोक रखा है, एक बहुत नायाब शायर रोक रखा है इसलिए कि कुछ जरूरत होती है महफिल की। अभी महबूब अंसारी साहब और एक बहुत नायाब शायर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप हैरत करेंगे कि ये शायर इतनी देर तक रोका क्यों रहा और इतनी देर तक पढ़वाया क्यों नहीं गया। मैं ऐसी शख्सियत को रोक के रखा है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ फैजाबाद की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए एक बेहतरीन तरन्नुम के शायर जनाब जियारत फैजाबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवार से इस्तकबाल। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। आप सभी हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कल 3 शाबान थी और 4 शाबान को ये जश्न मुनक्किद है। मैं कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मिलजुल कर सलवात पढ़े हज़रात। मिज़म भाई, वाहिद भाई कि हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन के महबूब किरदगार का प्यारा हुसैन है, महबूब किरदगार का प्यारा हुसैन है। हम क्या पैगंबरों का सहारा हुसैन है। हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन। ये लिख के मनक़बत की मुकम्मल हुई किताब, ये लिख के मनक़बत की मुकम्मल हुई किताब, ये लिख के मनक़बत की मुकम्मल हुई किताब। नाना बिला जवाब नवासा बिला जवाब। हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन। बतौर खास ये भी मतलब लिखेंगे कि सिक्का सितम का शाह ने चलने नहीं दिया, सिक्का सितम का शाह ने चलने नहीं दिया, सिक्का सितम का शाह ने चलने नहीं दिया। दीने खुदा को खाक में मिलने नहीं दिया। हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन कि जो कौम शाहिदी की आजादार हो गई, जो कौम शाहिदी की आजादार हो गई, अब्बास की कसम वो वफादार हो गई। हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन हुसैनिया हुसैन कि जिनके भी दिल में रहती है
उल्फत हुसैन की जिनके भी दिल में रहती है, उल्फत हुसैन की उनको गले लगाएगी जन्नत हुसैन की। हुसैनिया हुसैन, हुसैनिया हुसैन के जो भी खिलाफे शाहे अलाम है, जो भी खिलाफे मातम में शाहे अलाम है, दो दक ही उनके वास्ते बस इंतजाम है। हुसैनिया हुसैन, हुसैनिया हुसैन। नारे सलवार। एक मतला और 3 से 4 शेर जनाब भाई समाप्त करेंगे कि जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, तुम जलो के मैं जाओ, जश्न हम मनाएंगे, तुम जलो के मैं जाओ, कि जश्न हम मनाएंगे, तुम जलो के मैं जाओ, जश्न हम मनाएंगे, तुम जलो के मर जाओ, मनक़बत सुनाएंगे, तुम जलो के मर जाओ। जनाब भाई कि गर निकाह टूटे तो रोना गार में जाकर, घर निकाह टूटे तो रोना गार में जाकर, घर निकाह टूटे तो रोना गार में जाकर, घर निकाह टूटे तो रोना गार में जाकर हम अलम उठाएंगे, तुम जलो के मर जाओ, हम अलम उठाएंगे, तुम जलो के मर जाओ। जाहिद भाई बरोर खास कि सैयदा के कातिल का 9 रबीउल अव्वल को, सैयदा के कातिल का 9 रबीउल अव्वल को, सैयदा के कातिल का 9 रबीउल अव्वल को, सैयदा के कातिल का 9 रबीउल अव्वल को पुतला हम जलाएंगे, तुम जलो के मर जाओ, पुतला हम जलाएंगे, तुम जलो के मर जाओ। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवा। ज़ियारत फैजाबादी साहब, गुजारिश है जनाब हादी रजा बाराबंकरी साहब से तशरीफ लाएं और इनके बाद मैं जिसके इंतजार में आपने उनको पढ़वाऊंगा। बावज़ बुलंद नारे सलवात। चार मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मसाइब से फजाइल की गोशे निकालने की कोशिश की है। अर्ज करता हूँ कि मुश्किलें जब हद इम्कान से बाहर निकली, पूरी तवज्जो, मुश्किलें जब हद इम्कान से बाहर निकली, आयते खैमे जुज़ान से बाहर निकली। 2 मिसरे पेश करता हूँ, शायद कोई बात हो। मुश्किलें जब हद इम्कान से बाहर निकली, आयते खैमे जुज़ान से बाहर निकली, दीने अहमद को हर एक जुल्म से आजाद किया, खुद सकीना कहाँ जिंदान से बाहर निकली। दीने अहमद को हर एक जुल्म से आजाद किया, दीने अहमद को हर एक जुल्म से आजाद किया, खुद सकीना कहाँ जिंदान से बाहर निकली, खुद सकीना कहाँ जिंदान से बाहर निकली। 4 मिसरे पेश करता हूँ। तमाम नबियों की मेहनतें एक तरफ, हुसैन का सजदा एक तरफ। हमने इसकी रद पेश की है। हुसैन के सजदे का तकाबुल हो ही नहीं सकता।
नबियों की मेहनतों का तकाबुल हमने किया है। देखिए किस चीज से किया, शायद कोई बात हो। अर्ज करता हूं कि ये जो मीजान के किनारे हैं, पूरी तवज्जो, ये जो मीजान के किनारे हैं, अदलो इंसाफ के सहारे हैं। दो मिसरे पेश कर दो, शायद कोई बात हो। ये जो मीजान के किनारे हैं, अदलो इंसाफ के सहारे हैं, लाके नबियों की मेहनतें रखो, ये सकीना के गोशवारे हैं। लाके नबियों की मेहनतें रखो, लाके नबियों की मेहनतें रखो, ये सकीना के गोशवारे हैं। ये जो मीजान के किनारे हैं, अदलो इंसाफ के सहारे हैं, लाके नबियों की मेहनतें रखो, ये सकीना के गोशवारे। पेश कर दो, चाहे कोई बात हो कि ये और बात जख्मों का मरहम न बन सकी। पूरी तवज्जो, ये और बात जख्मों का मरहम न बन सकी, कुछ तो ख्याल रखा है मक्तल की गर्द ने। काफिया पेश करता हूं, गर्द का शायद कोई बात हो। ये और बात जख्मों का मरहम न बन सकी, कुछ तो ख्याल रखा है मक्तल की गर्द ने। अरे बर्छी लगी तो टूट के बेजान हो गई, मैदे की जान खींच ली सीने के दर्द ने। बर्छी लगी तो टूट के बेजान हो गई। बहुत शुक्रिया। ये और बात जख्मों का मरहम न बन सकी, कुछ तो ख्याल रखा है मक्तल की गर्द में। बर्छी लगी तो टूट के बेजान हो गई, नैज़े की जान खींच ली सीने के दर्द ने। नैज़े की जान खींच ली सीने के दर्द ने, नैज़े की जान खींच ली सीने के दर्द ने। एक मतलब दो शेर आखिर में, नैज़े की जान खींच ली सीने के दर्द ने। अर्ज करता हूं कि चार मिसरे पेश करता हूं, पूरी तो जो अर्ज करता हूं कि हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, बस आखिर में पेश करता हूं, पूरी तो जो हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, मलकुल मौत अभी नाज उठाने लग जाए। एक शेर पेश करना है। हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, मलकुल मौत अभी नाज उठाने लग जाए। झूठी से झूठी तारीख लेके आइए। हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, मलकुल मौत अभी नाज उठाने लग जाए। सब्र शबीर बताने से ज़बा कासिर है, लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। सब्र शबीर बताने से ज़बा कासिर है। एक शेर पेश करना है, बस एक शेर। हम जो हैदर के एक शेर पेश करना है। हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, मलकुल मौत अभी नाज उठाने लग जाए। सब्र शबीर बताने से ज़बा कासिर है, लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। शेर पेश करता हूं, लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। हुस्ने अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, हुस्ने अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, चांद सूरज के अभी होश ठिकाने लग जाए। हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाएं, मलकुल मौत अभी नाज उठाने लग जाए। सब्र शबीर बताने से ज़बा कासिर है, लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। सब्र शबीर बताने से ज़बा कासिर है, लिखने बैठूं तो मेरे भाई जमाने लग जाए। हुस्ने अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, चांद सूरज के अभी होश ठिकाने लग जाए। हुस्ने अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, चांद सूरज के अभी होश ठिकाने लग जाए। एक फरमाइश है, चार मिसरों की, सिर्फ चार मिसरों की फरमाइश है असगर भाई की।
हुस्न अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, चांद सूरज के अभी होश ठिकाने लग जाए, अपने ईमान का सौदा नहीं करना हादी, चाहे कदमों में जमाने के खजाने लग जाए, अपने ईमान का सौदा नहीं करना हादी। मौला सलामत रखे। हम जो हैदर के कमालात बताने लग जाए, मलकुल मौत अभिदात बताने लग जाए, सब्र शब्बीर बताने से ज़बा कासिर है, लिखने बैठूं तो मेरे भाई गवाने लग जाए, हुस्न अकबर की अगर खुल के वजाहत कर दूं, चांद सूरज की अभी होश ठिकाने लग जाए, अपने ईमान का सौदा नहीं करना हादी, चाहे कदमों में जमाने के खजाने लग जाए, अपने ईमान का सौदा नहीं करना हादी। पेश करता हूं 4 मिसरे, शायद कोई बात हो, मौलाए कायनात की जंग का एक मंजर पेश करना है, नन्हे मुजाहिद के हवाले 4 मिसरे हैं, शायद कोई बात हो। अर्ज करता हूं कि असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, ये तिफ्ल आज कोई कयामत उठाएगा। असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, ये तिफ्ल आज कोई कयामत उठाएगा, हमला करेगा रन में तबस्सुम की तेज का, जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा। असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, ये तिफ्ल आज कोई कयामत उठाएगा, हमला करेगा रन में तबस्सुम की तेज का, जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा, जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा। आखिर में 4 मिसरे बस, जहमत तमाम, सिर्फ आखिर में, जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा। पेश करता हूं माशाअल्लाह। असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, ये तिफ्ल असगर चले हैं झूले से रन को बवक्ते असर, ये तिफ्ल आज कोई कयामत उठाएगा, हमला करेगा रन में तबस्सुम की तेज का, जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा। पेश करता हूं जिब्रील आज कैसे परों को बिछाएगा। अर्ज करता हूं कि एक सलवात शाह हजरात सुनिएगा। अर्ज करता हूं कि सुनिएगा 4 मिसरे। अर्ज करता हूं कि समंदरों पर ये चलकर सवाल रखा जाए, समंदरों पर ये चलकर सवाल रखा जाए, आतश के मारों का पूरा ख्याल रखा जाए। तीसरे मिसरे में पूरा इस्लाम, पूरा दीन, पूरी शरीयत पोशीदा है। तीसरे मिसरे के मफहूम को हटा दिया जाए, न इस्लाम में कुछ रखा है, न दीन में कुछ रखा है, न शरीयत में कुछ रखा है। पूरी तवज्जो, समंदरों पर यह चलकर सवाल रखा जाए, आतश के मारों का पूरा ख्याल रखा जाए। फकत अली की विलायत का फैसला होगा, कहां उरूज कहां पर जवाल रखा जाए। फकत अली की विलायत का फैसला होगा। पेश करो 4 मिसरे आखिर में। जबान इस्तेमाल की है,
जबान इस्तेमाल की शायद कोई बात हो। अर्ज करता हूं कि नमाजियों पर है लाजिम के सर उठाए नहीं, नमाजियों पर है लाजिम के सर उठाए नहीं, नमाज तेरा मुकद्दर हुसैन बैठे हैं। पेश करता हूं दो मिसरे। नमाजियों पर है लाजिम के सर उठाए नहीं, नमाज तेरा मुकद्दर हुसैन बैठे हैं। नबी से कह दो कि सजदा जरा तवील करे, अभी तो पुष्प पर आकर हुसैन बैठे हैं। नबी से कह दो कि सजदा जरा तवील करे। खुदा की कसम अगर मेरे बस में वक्त होता तो मैं वक्त को पलट के और फिर पूरे मजमे में पढ़वाता जनाब हादी रसा साहब को, मगर आज मुझे यकीन हुआ कि ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो शेर कहते हैं, कम से कम, मैं जानता नहीं हूँ मगर कम से कम मुझे अंदाजा है कि कम से कम ये मौलवियत पढ़ रहे हैं, तभी ऐसी ऐसी तखीलें इन्होंने नज्म की हैं जो मौलवी ही नज्म कर सकता है। और क्या क्या तखीलें हैं, खुदा की कसम वक्त मेरे बस में होता तो मैं वक्त को पलट के फिर से इनसे पढ़वाता, मगर अब वक्त बस में नहीं है। एक शायर और उसके बाद में महबूब अंसारी साहब होंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, हमें असगर साहब आपने बताया नहीं, ये जुल्म किया है मेरे ऊपर, और ये देखिए इन्होंने भी नहीं बताया कि बड़ी अजीब गरीब बात है। जनाब हसन मौसवी साहब, हसन मौसवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, और इनके फौरन ही बाद महबूब अंसारी साहब। से एक मतलब 3-4 शेर पर मतलब पेश करना भाई, मतलब एक खाता पेश कर रहा हूँ हसन भाई। कि मुद्दत हुई अब्बास का पैकर नजर आए, देखो सुनिए, मुद्दत हुई अब्बास का पैकर नजर आए, मुद्दत हुई अब्बास का पैकर नजर आए, अब देखिए कब चांद जमीन पर नजर आए। शेर मुद्दत हुई अब्बास का पैकर नजर आए, मुद्दत हुई अब्बास का पैकर नजर आए, अब देखिए कब चांद जमी पर नजर आए, मतलब अब देखिए कब चांद जमी पर नजर आए। अरे शागिर्द में उस्ताद के जौहर नजर आए, शागिर्द में उस्ताद के जौहर नजर आए, शागिर्द में उस्ताद के जौहर नजर आए, और कासिम हमें अब्बास दिलावर नजर आए। भाई शेर पेश कर रहा हूं इंशाल्लाह, वो 2-3 शेर हैं। कासिम हमें अब्बास दिलावर नजर आए, शागिर्द में उस्ताद के जौहर नजर आए, कासिम हमें अब्बास दिलावर। शेर पेश कर रहा हूँ खास तौर बतौर खास, कासिम हमें अब्बास दिलावर नजर आए। अरे किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, शेर सुनिए मिसाम भाई, कि कासिम हमें अब्बास दिलावर नजर आए। अरे किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा कि बैठे तो रसूलों के बराबर नजर आए। किरदार में अब्बास का कद इतना दोष है, किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, बैठे तो रसूलों के बराबर नजर आए। शेर सुनिए कि किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, बैठे तो रसूलों के जनाब भाई शेर पेश कर रहा हूं भाई। किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, बैठे तो रसूलों के बराबर नजर आए। अरे अच्छा हुआ रूमाल में ले जाती हैं जहरा, अच्छा हुआ रूमाल में ले जाती हैं जहरा, गिर जाए ये आंसू तो समंदर नजर आए। 2-3 शेर मत। किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, बैठे तो रसूलों के बराबर नजर आए, अच्छा हुआ रूमाल में ले जाती हैं जहरा, गिर जाए ये आंसू तो समंदर नजर आए। अरे कर दो उसे सकाए सकीना के हवाले, कर दो उसे सकाए सकीना के हवाले, जो काम भी इम्कान से बाहर नजर आए। भाई शेर पेश कर दो, बस 2 शेर की जहमत है। कर दो उसे सकाए सकीना के हवाले, जो काम भी इम्कान से बाहर नजर आए। शेर पेश के तलवार से खत खींच के सूरज ने सदा दी, तलवार से खत खींच के सूरज ने सदा दी, जो जरूरत जहां पर है वहीं पर नजर आए। बस आखिरी शेर पेश करना बस कि किरदार में अब्बास का कद इतना है ऊंचा, बैठे तो रसूलों के बराबर नजर आए, अच्छा हुआ रूमाल में ले जाती हैं जहरा, गिर जाए ये आंसू तो समंदर नजर आए। कर दो उसे सकाए सकीना के हवाले, जो काम भी इम्कान से बाहर नजर आए। तो इस वास्ते गाजी का अलम नस्ब किया है, इस वास्ते गाजी का अलम
जना जफराबादी साहब, जना जफराबादी साहब ये सब कुर्बानी देते हैं महफिलों में, कभी भी पढ़ सकते हैं, मगर ये महफिलों में कुर्बानी देते हैं इसलिए कि महफिल कामयाब होना चाहिए। बस वादा कर रहा हूं। इसके बाद महबूब अंसारी साहब। देखिए भाई, जाहिद भाई हर साल यही टाइम हमको पढ़ाते भी हैं और हम खुद भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद कहता हूं। लेकिन देखिए बहुत थोड़ा सा आप नजदीक आ जाएं, थोड़ा बस 5 से 7 मिनट, लेकिन कुछ शेर सुना के जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में दाद ले चुका हूं, उसका कोई अब गिला शिकवा भी नहीं रहेगा। बहरहाल मौलाना असगर साहब करीब आइए, एक मतला और चंद अशार सुन लीजिए। पूरी रात में अगर ये मतला इस तरह का अगर सुनने को मिला हो तो खामोश रहिएगा, वरना मुझे कोई शिकायत नहीं, जैसे दिल करे सुने। मतला हाजिर कर रहा हूं मौला गाजी अब्बास के परचम को देखते हुए, सुनिएगा। कदम उठते नहीं, लश्कर नहीं मत हार रखी है। सुनिएगा सरकार। कदम उठते नहीं, लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। जमीन पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। जमीन पर खत है या, भैया थोड़ा सा करीब आ जाइए। अब्बास ने तलवार रखी है। जमीन पर खत है या, इस नहज का शेर सुनाओ तो दुआ से नवाज दीजिएगा बतौर खास। इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर। भैया आप लोग भी सुन सकते हैं। इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर। वफा इस पार रखी है नजर, उस पार रखी है। वफा इस पार रखी है नजर, उस पार रखी है। देखिए आज पब्लिक बहुत कम है। भैया आइए, आप लोग आ जाइए, आइए। वफा इस पार रखी है नजर, उस पार रखी है। शेर सुनिएगा मौलाना बतौर खास। इधर तेरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी है। इधर तेरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी है। उधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है। उधर असगर, तशरीफ लाए नजर भाई बतौर खास सुनिएगा। अभी आपने भी ये कलाम मेरा नहीं सुना है, पहली बार यहां पढ़ रहा हूं। उधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है। कदम उठते नहीं, लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। जमीन पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। जमीन पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी
शेर बतौर खास समाज फरमाएं। खुसूसी तवज्जो चाहता हूं फैजी साहब, खुसूसी तवज्जो। जरा उड़कर इधर आने दो बैत के परिंदों को, जरा उड़कर इधर आने दो बैत के परिंदों को, बहत्तर के लबों पर बैत इनका रखी है, 72 के नारा हैदरी हैदरी हैदरी, 72 के लबों पर बैत इनकार रखी है। ये रात भर जश्न हुआ है और ये दरगाह के अंदर हो रहा है। अगर सच्चाई हो तो आखिरी मजमे तक दाद चाहता हूं। 2 शेर सिर्फ जहमत और है और उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। खुसूसी तवज्जो फैजी साहब। 72 के सरकार यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी। सुनिएगा, खुसूसी तवज्जो, ये दरगाह है। यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी। हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है। हुसैन इब्ने या अली बार हुसैन इब्ने कदम उठते नहीं, लश्कर नहीं हिम्मत हार रखी है। जमी पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। हैदरी हाँ, देखिए मीसम भाई का भी हुक्म है और रजा भाई का हुक्म है, मैं उनकी हुक्म की तामील कर रहा हूं इस वक्त। अब आप लोग सिमट के आ जाएं, ये महफिल का आखिरी वक्त है। जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, अगर बुजुर्ग हैं तो बैठे रहे, नहीं आप बुजुर्ग हैं बैठे रहे, आप बुजुर्ग हैं बैठे। बुजुर्ग उठ के आ रहे हैं, अब तो जवानों का फरीजा बन जाता है उठ के आने का। कैमरा घुमा दो भैया, देखें कितने लोग वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं और कितने जवान बैठे हुए हैं। हाँ कैमरा घुमा दीजिए, ये देखें जवानों का लश्कर है। ये 4 शाबान की महफिल है हैदर साहब। यहाँ सुबह तक के, अगर कल तक की महफिल होगी तो इसी तरीके से लोग सुनेंगे। भैया वहां जो बैठे वो भी आ जाएं, वो भी आ जाएं जो दूर बैठे हुए हैं। हाँ बुजुर्ग नहीं है भैया, आप लोग आ जाएं, आ जाएं। हाँ करीब आ जाएं भाई, करीब आ जाएं, आप लोग करीब आ जाएं। और उधर भी जो खड़े हुए हैं, अरे आप लोग तो आइए पहले। हाँ पूरे दिन दरगाह में रहते हैं आप लोग, आज तो करीब आ जाइए, थोड़ा करीब सिमट के आइए, थोड़ा सिमट के आइए, सिमट के आ जाइए जरा सा। आप लोग सभी जो नौजवान बैठे हुए भाई, नौजवान जितने हैं वो सब चले आए, बुजुर्ग तो बैठे रहे, खाली नौजवान सब चले आए। हाँ जल्दी से आ जाए। एक अभी मैं थोड़ी देर अपने आप को रोके रहा, भैया आप भी करीब आ जाएं, करीब आ जाओ। हाँ मवाना में मिसरा हुआ था, एक मवाना में एक बहुत बड़ा मुसालमा हुआ, बहुत बड़ा मुसालमा हुआ। और उस मुसालमे में मिसरा हुआ कि है यकीन मुझको कि एक दिन बख्शवाएंगे हुसैन। अब उस मवाना का मुसालमा अगर सुनना होता आपको तो 8 घंटा लगता आपको सुनने के लिए। निसम भाई डाइस पर आ जाए, हाँ करीब आ जाए। नहीं अब कोई बात नहीं, आ जाइए करीब आ जाइए, अब कोई बात नहीं। बिल्कुल मामला दरहम बरहम हो चुका था मगर फिर मामला जम रहा है। भाई जो दूर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, वहां से हाथ में दिखाएं, करीब आ जाए। जफर नजवी साहब आ जाए। क्या मिसरा हुआ था? है यकीन, यार सुनो शेर, असगर साहब सुनो शेर। है यकीन मुझको कि एक दिन बख्शवाएंगे हुसैन। अब उसमें हिंदुस्तान के तमाम शोरा थे, उसके 3-4 शेर सुनाता हूं, यानी 8 घंटे का पूरा प्रोग्राम 2 मिनट में सुनाता हूं। कि जब रईस जांचवी साहब, मौलाना रईस जांचवी साहब का मतलब कि जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीने मोहम्मद की बढ़ाएंगे हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जब तक सब न बोले भाई। जब शहादत को गले अपने लगा, हाथ खोल दो, हाथ बांधा नहीं जाता इबादत में। खदीरी हो तो हाथ
लोग बेदार हैं तो पढ़ो। बहुत नौजवान वहां बैठे हुए हैं, नौजवान भी आ जाए, जो नौजवान है वो आ जाए, बुजुर्ग बैठे रहे। अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर से। हाँ फिर जम गए सब लोग, फिर उसी तरह के सुनने का आमादा हो गए। 3 शेर और मुझे पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर्से गाजी बन गया, तेरे इस्तेकबाल को खुद चल के जाएंगे आएंगे हुसैन, तेरे इस्तेकबाल को खुद चल के आएंगे हुसैन, तेरे इस्तेकबाल को खुद आगा सरो साहब ने क्या शेर कहा, क्या शेर कह दिया कि रोएगा जब जुल्म रन में बेज़बा से हार कर, अपने असगर के लबों से मुस्कुराएंगे हुसैन। रोएगा जब अगर दाद देना है। बेटा रुके रहे ना, मैं उतार के फेंक दूंगा नीचे सबको। नारे हैदरी। फौजी साहब इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाए आप लोग। जब शहादत को गले, शेर सुनिएगा, चुनिंदा शेर सुना रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाए साहब। जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीने मोहम्मद की बढ़ाएंगे हुसैन। रोएगा जब जुल्म रन में बेज़बा से हार कर, अपने असगर के लबों से मुस्कुराएंगे हुसैन। डॉक्टर नसीम मुजफ्फर साहब ने शेर कहा कि क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई अजीज, फैसला खुद लोग के नेज़ा पर सुनाएंगे। क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई अजीज, करबला का फैसला कोई अजीज। 2 शेर मुझे इसमें पढ़ना है। एक शेर है मारूफ सिरसिवी साहब का और एक शेर है मारूफ सिरसिवी साहब का, वफा हैदराबादी साहब का एक शेर, और बात खत्म है ना। हाँ ये बड़े नामों के शेर सुना रहा हूँ। क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई अदीब, फैसला खुद नो के नेज़ा पर उठाए सुनाएंगे हुसैन। वफा हैदराबादी, अगर रात भर ये शेर पढ़ा जाए तो कम है, दाद मिले या ना मिले। के वाह से लाएगी सकीना, वाह रात भर ये शेर सुना जाए तो कम है, वाह से लाएगी सकीना। शाम के जिंदान तक तशनगी को जिस जगह पर छोड़ जाएंगे हुसैन, वाह से लाएगी सकीना। अरे मैंने शेर पढ़ दिया मेरे भाई, वाह से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक। मारूफ सिरसिवी साहब ने एक तरीके से पूरा मुसालमा तमाम कर दिया जो शेर पढ़ा। वाह से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक, तशनगी को जिस जगह पर छोड़ के दाद दे या न दे, शेर दाद का मोहताज नहीं, शेर बड़ा है कि लाश 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 अकबर की उठाकर शुक्र का सजदा किया, जुल्म समझा था कि हिम्मत हार जाएंगे। इसके बाद शरीकतुल हुसैन में लूंगा। शेर बड़ा है। लाश अकबर की उठाकर शुक्र का सजदा किया, जुल्म समझा था कि हिम्मत हार जाएंगे हुसैन। कलीम असगर बिजनौरी ने कहा कि करबला टेक की इज्जत पर जब आएगी नमाज, करबला में टेक की इज्जत पर जब आएगी नमाज, देख लेना सर नहीं सजदा बचाएंगे हुसैन, देख लेना सर नहीं सजदा बचाएंगे हुसैन। मैं चाहता था कि मोमिनीन ऐसे मुनज़्ज़म हो जाए और मैं शायर को आवाज दे दूं, और मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैं गुजारिश कर रहा हूं इस वक्त महबूब अंसारी साहब, ये हमारे मीसम रिजवी साहब की फरमाइश है कि उनको सुनना है, बहुत बेकरारी से खड़े हुए हैं सुनने के लिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं महबूब अंसारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। आपके जलालपुर का शेर पढ़ दूं, प्रोफेसर आले रजा साहब का शेर के जो दावा करते हैं अहमद की जानशीनी का, ओहद की जंग में बोलो किधर गए होते, दुआएं दे अबू तालिब के लाल को, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए होते। आइए हजरात, महबूब अंसारी साहब तशरीफ ला रहे, नारे सलवात से इस्तकबाल कर। मैं ढूंढ रहा हूं, हालांकि गैबत पे यकीन है मुझे। थोड़ा ऊंचा कर दूंगा, माशाल्लाह। अर्ज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि हजरात के शेख जी ओ शेख जी,
ये तो भाई कम से कम 25 ग्राम की ज़बान तो हिला रहे हैं आप लोग। सिर्फ 2 किलो का कम से कम 25 ग्राम की ज़बान हिला दो ना इस तरीके से। शेख साहब एक है इसमें 4 शेर चाहिए, एक ही मिसरे में आ रहे हैं कि शेख जियो। चलो इसे छोड़िए कि शेख जी कब तक रखोगे दुश्मनी शबीर से। शेख जी कब तक रखोगे शेख जी कब तक रखोगे दुश्मनी शबीर से। शेख जी कब तक रखोगे शेख जी कब तक रखोगे दुश्मनी शबीर से। वास्ता एक दिन पड़ेगा हैदरी शमशेर से। वास्ता एक दिन पड़ेगा हैदरी शमशेर से। वास्ता एक दिन पड़ेगा हैदरी शमशेर से। हैदरी शमशेर से। और कैसे हम तुझको पुकारें इज्जत तौक़ीर से। कैसे हम तुमको पूजाई भाई की बड़ी मेहनत है ये आपको वहां से इस टाइम यहाँ तक खींचा है आप हजरात को, और इसके बावजूद आप खामोश खड़े हुए हैं। खामोश होने के लिए जाई भाई इतनी मेहनत नहीं किया है मुलाहिजा फरमाइए खास तौर से। अरे कैसे हम तुझको पुकारे इज्जत तौक़ीर से। दुश्मनी ज़हरा से रखे और दोस्ती जागीर से। अरे दोस्ती दुश्मनी ज़हरा से रखे और दोस्ती जागीर से। दुश्मनी ज़हरा से रखे और दोस्ती जागीर से। और मुश्किलें तो भाग जाती है अली के नाम से। और मुलाहिजा फरमाइए आखिर मंजिल तक। अरे मुश्किलें तो भाग जाती है अली के नाम से। और मुश्किलें तो भाग जाती अरे मुश्किलें तो भाग जाती है अली के नाम से। और यजीदी भागते हैं मातम पे। में शबीर से और यजीदी भागते हैं और यजीदी भागते हैं। अरे मातम शबीर से और यजीदी भागते हैं। और फातिमा ज़हरा बिना होगी न बख्शिश हशर में। भाई मुस्लिम मुलाज़िम फरमाइए फातिमा ज़हरा बिना फातिमा ज़हरा बिना होगी न बख्शिश हशर में। फातिमा ज़हरा बिना फातिमा ज़हरा बिना होगी न बख्शिश हशर में।
तुम चाहे जाकर अपने अपने पीर से। पूछ लो तुम चाहे अपने अपने पीर से, पूछ लो तुम चाहे जाकर, अरे अपने अपने पीर से। और जानता था बिदे मुझे तर्क ताकत को यजीद, इसलिए बांधा सितम ने शेर को जंजीर, और इसलिए बांधा सितम ने शेर को जंजीर से, इसलिए बांधा सितम ने। और बुग़्ज़ हैदरी ही क़यामत की घड़ी है दोस्तों, अब न तुम कहना क़यामत आएगी ताख़ीर से, अब न तुम कहना क़यामत आएगी ताख़ीर से। और देखने आए रसूलों की जमात करबला, खेलने निकले हैं असगर हुरमुला के तीर से, खेलने निकले हैं असगर हुरमुला के तीर से, खेलने निकले हैं असगर। एक मत और बाकी है, ये रह गया था कि जब के अब्बास तुम रोम हो तलवार से, फिर ये दरिया तुमने छीना कौन सी तदबीर से, कौन सी तदबीर से, कौन सी तदबीर से। और सिर्फ पाकीज़ा जमाता आएगी इसमें फकत, रिज्स वालों दूर रहना चादर तत्हीर से, रिज्स वालों दूर रहना। कई हुक्म नाम है लेकिन बस मुख्तसर सा टाइम बहुत कम है, इसलिए अज़ान का वक्त भी करीब है, फजर बहुत बहुत करीब है। जरा बाबा जरा सलावत भेजिए आप हजरात। हमको मालूम था, हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे। हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, तुम खदीजा का नमक खा के मुकर जाओगे, मुकर जाओगे। छोड़ के तन्हा, छोड़ के तन्हा मोहम्मद को तो भागे, लेकिन हश्र के भाग के हश्र के मैदान से किधर जाओगे, किधर जाओगे, किधर जाओगे, भाग के हश्र के मैदान से।
ये हुस्न इत्तेफाक है। बहरहाल अभी हमारे फहरिस्त में एक दो शायर भी हैं अभी और, तो मैं चाहता हूं कि कबा कसीना बने सफीना जरा तबीयत रवा धवा हो, हवा में खुशबू के दायरे हो, खला में किरणों का साहिबा हो, जमीर समर्रुद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो, हर एक कौपल कमल उछाले, कली कली कुल कुल फिदा हो, चमन के सीने पे फसल गुल का निशान बांदाज कहकशा हो, हर एक जर्रा बने सितारा, हर एक सितारा गोहर फिशा हो, सभी समंदर हो मेरे बस में, शजर शजर मेरा राजदा हो, दुरूद की अंजुमन सजाओ, दिलों पे अदराक मेहरबां हो, मैं अपनी सोचूं कि आप कौसर से गुस्ल दे दूं तो इम्तिहा हो, पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबे फिक्र में आजा हो। इतने शेर पढ़ दिए, अब तो नौजवानों को यहाँ आ ही जाना चाहिए। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबे, अपने पसंदीदा शायर का इंतजार कर रहे हैं मुझे मालूम है। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबे फिक्र में आजा हो, अगर ये सब कुछ मिले तो मदह शहंशाह मशरक़ैन लिखूं, हया की तख्ती पर अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन लिखूं। हुसैन क्या है ख्याल खामा खुलूस खैमा खरब खजाना, हुसैन क्या है ज़मीर ज़मज़म खमीर कौसर करम निशाना, हुसैन क्या है मुहीत आलम मुशीर मुरसल मय ज़माना, हुसैन क्या है ज़बान वहदत इन्नमा का हंसी तराना, हुसैन वो है कि मौत जिसको अदब से झुककर सलाम कर ले, हुसैन वो है दिनों के नेज़ा पर खुद खुदा से कलाम कर ले। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों की रोशनी में जनाब मेहदी मोहम्मदाबादी साहब महमूदाबादी साहब से कि वो तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल कर। शुक्रिया। चार मिसरे शहजादे अली असगर के हवाले से मुलाजा करें कि तारीख के औराक जरा गौर से पढ़ लो, कि तारीख के औराक जरा गौर से पढ़ लो, था दश्त में जो वो कहीं मंजर नहीं मिलता, जो ज़रबे तबस्सुम से करे फौज पर हमला, जो ज़रबे तबस्सुम से करे फौज पर हमला, काबे की कसम दूसरा असगर नहीं मिलता, काबे की कसम दूसरा असगर नहीं मिलता। बाबुल मुराद के हवाले से मतला कि मवद्दत की नजर से एक नजर देखा है पानी में, जायदा मुलाजा करें कि मवद्दत की नजर से एक नजर देखा है पानी में, कसीदा हजरत अब्बास का लिखा है पानी में, और बलागत की नजर से हजरत अब्बास को देखो, कि बलागत की नजर से हजरत अब्बास को देखो, लगेगा बाय बिस्मिल्लाह का एक नुक्ता है पानी में, कि बलागत की नजर से हजरत अब्बास को देखो, लगेगा बाय बिस्मिल्लाह का एक नुक्ता है पानी में, और तलातुम है सिपाहे अलकमा में शोर है बरपा, कि तलातुम है सिपाहे अलकमा में शोर है बरपा, अली के शेर ने पहला कदम रखा है पानी में, अली के शेर ने पहला कदम रखा है पानी में। दो शेर की जहमत के चटा के धूल फौजे शाम के हर एक सिपाही को, जायदा मुलाजा करें कि चटा के धूल फौजे शाम के हर एक सिपाही को, पिला के नेज़े का पानी जरी उतरा है पानी में, पिला के नेज़े का पानी जरी उतरा है पानी में। आखिरी शेर, यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, कि यही तो नील है, यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, सभी को रंग जो नीला नजर आता है पानी में, सभी को रंग जो नीला नजर आता है। गुजारिश है जनाब जफर नजफी साहब, जनाब जफर नजफी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, बड़ी मेहनतें रहती हैं लोगों की महफिल में। जनाब जफर नजफी साहब मौजूद नहीं है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त वसी सल्लमों से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जफर नजफी साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो बराए करम का इसके पास तशरीफ ले आए, और उसके फौरन ही बाद महबूब अंसारी साहब, उसके बाद महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी। हज़रात सलाम अलैकुम। एक मतला चंद शायर हाजिर करता हूँ कि असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो वाला फतह बड़े प्यार से होगी, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये करबो वाला फतह बड़े प्यार से होगी, अब चांद न देखेंगे कभी अहले मदीना, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी,
अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी। तो ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी, मौला की मुलाकात अज़ादार से होगी। तो ज़हरा तेरे कातिल को सुकून मिल नहीं सकता, लानत तो हमेशा इसी रफ्तार से होगी। ज़हरा तेरे कातिल को सुकून मिल नहीं सकता, लानत तो हमेशा इसी रफ्तार से होगी। कि असगर ने कहा देख के लश्कर का तकब्बुर, असगर ने कहा देख के लश्कर का तकब्बुर, लगता है कि मैदान में जाना ही पड़ेगा। असगर ने कहा देख के लश्कर का तकब्बुर, लगता है कि मैदान में जाना ही पड़ेगा। और बाबा को मेरे देख के हंसते हैं सितमगर, अब इनको मुझे जाके रुलाना ही पड़ेगा, अब इनको मुझे जाके रुलाना ही पड़ेगा। महबूब अंसारी साहब अगर मेरी आवाज सुन है तो बड़ा करम तशरीफ ले आए, मजमा आपको सुनने के लिए बेकरार है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को, किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। दरे है दर से निस्बत है, नहीं परवाह जमाने की, दरे है दर से निस्बत है, नहीं परवाह जमाने की। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। देखिए गुड्डू भाई की हमारे फरमाइश है कि शबाब असगर साहब को आवाज दी जाए इस वक्त। एक बेहतरीन शायर हैं, ये कभी पढ़ते नहीं हैं, हाँ, चाहे 4 मिसरे पढ़ें, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवार से इस्तेमाल करें। ये लौट गए आधे रास्ते से। आइए हजरात, जिसके इंतजार में आपने पूरी रात बैठ के इंतजार किया और इंतजार एक जनाब अब्बास की चंद शेर अदा फरमाएं। हाँ, दो देखिए मौजिज़ा अब्बास के परचम तले, देखिए मौजिज़ा अब्बास के परचम तले। ओ मरने वाला भी उठा अब्बास के परचम तले, मरने वाला भी उठा अब्बास के परचम तले। के वो अलम से डरने वाले खुल्द में क्या जाएंगे,
कि वो अलम से जलने वाले खुल्द में क्या जाएंगे, है इलाका खुल्द का अब्बासी के परचम तले। बहुत अच्छा पढ़ा आपने भाई। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो जो नौजवान है वो आ जाएं, अगर मुनासिब समझें तो, और नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी रात आपने खड़े होकर सुना है। हम जनाब नीसम रिजवी साहब और उनके तमाम बरादरान और उनके तमाम घर वालों की जानिब से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। महफिल जो कामयाब होती है वो शायरों से कामयाब नहीं होती, महफिल कामयाब होती है सामईन से। और ये जो सामे हैं चार शाबान दरगाह हज़रत अब्बास के जो लोग यहाँ आते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि हिंदुस्तान की एक मुनफरिद महफिल इसको बना देते हैं। तो लिहाजा थोड़ी देर की बात है, अगर सब लोग उठ के चले आते तो कितनी अच्छी बात होती। कम से कम एक आदमी ने सुना है, अब कई लोग सुनेंगे इस बात को और सब लोग आ जाएंगे। जल्दी से आ जाइए। मैं महबूब अंसारी साहब को आवाज दूं और जितनी देर आपको सुनना हो उतनी देर तक सुने। उसके बाद उसके बाद ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी हो जाएगी। परवरदिगार नीसम रिजवी साहब को और काम दरम परवरदिगार नीसम रिजवी साहब को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए और ज्यादा दौलतों से नवाजे, जिससे ये प्रोग्राम और बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकें। अगर प्रोग्राम में कोई गलती हुई हो, कोई कमी रह गई हो तो तनकीद न करें, बल्कि इस प्रोग्राम की इस्लाह करें। या हम नीसम रिजवी साहब का ऑफिस है दरगाह में, वहाँ पे आके आप जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि महफिल में ये कमी रह गई थी, तो आइंदा साल हम लोग उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। दरगाह अब्बास की जो ऑफिस है उसमें आप इस कमी को दर्ज करवा सकते हैं। आ जाए भाई, आप लोग आ जाए सब लोग। कभी कभी 5 साल के लिए मिलती है, मगर दरे मौला ये नसीब वालों को मिलता है, बड़ी नसीब से मिलता है। आप लोग भी आ जाए, जो पीछे हैं, जो पीछे बैठे हुए सब लोग उठ के आ जाए। सब जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ। बुजुर्ग बैठे रहे, बुजुर्ग से कोई शिकायत नहीं, मगर नौजवान ना बैठे रह जाए कुर्सी पर। जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ। फिजा हुई है तो हर बार जल्द आ जाओ। लगाओ देर न जिन्हार जल्द आ जाओ। अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ। हर एक चादर समझने वाली है मेरे हुसैन। वो दो तीन बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अगर मेरी निगाहें देख रही है तो बुजुर्ग है कि नौजवान? अगर नौजवान है तो उठ के चले आए और बुजुर्ग है तो वहीं बैठे रह जाए। हाँ, जल्दी चले आए। अब तो नौजवान है, हाथ गए तो देखा कि जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ। माहौल वैसे ही बना दीजिए जैसे शुरू हुई थी महफिल। जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ। फिजा हुई है तो हर बार जल्द आ जाओ। लगाओ देर व जिन्हार जल्द आ जाओ। अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ। हर एक चादर गुर्बत सिमटने वाली है मेरे हुसैन की खैरात बढ़ने वाली है। थोड़ा बेदारी का तो सुनून दे कि मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें। अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजें। पानी पर खिले फूल पर की हवा से साहिल पर सजा चांद तो शबनम हुई मौजें। सकाए सकीना की सना होठों पर आई। कुछ मिसले अबू सर कई मीसम हुई मौजें। कुछ मिसले अबू सर कई मीसम हुई मौजें। अब्बास के पेकर में थी वो तशना दहानी। होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजें। जो नौजवान इधर उधर अभी तक, भैया आप लोग भी आ जाएं। हाँ, आप लोगों से कह रहा हूँ आ जाए। कैमरा इधर घुमा दें जरा सा, ये बुजुर्ग हैं शायद। कैमरा घुमा दें, शायद बुजुर्ग हैं ये लोग। हाँ, आ रहे हैं, नौजवान हैं, आ रहे हैं। महबूब अंसारी एक आदमी पूरी रात, इधर भी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाँ ये बुजुर्ग जो बैठे हुए ये आ जाए। अगर बुजुर्ग है तो बैठे रहे, नौजवान है तो आ जाए। आप लोगों से कह रहा हूँ आ जाए, जल्दी से आ जाए। महबूब अंसारी ने पूरा, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, अब तो नौजवान है। हाँ, इधर कुर्सी वाले अगर नौजवान है तो आ जाए और बुजुर्ग है तो बैठे रहे। 2 शेर और कहता हूँ महबूब अंसारी साहब आपके रूबरू, मगर महबूब अंसारी साहब को अंदाजा होना चाहिए कि आप लोग बेदार है। मशकीज़ा जो देखा तो मुनज़्ज़म हुई मौजें। अब्बास के दीदार को परचम हुई मौजें। पानी पर खिले फूल फरहेरे की हवा से साहिल पर सजा चांद और शबनम हुई मौजें। सकाए सकीना की सना होठों पर आई। कुल मिसले अबू सर कई मीसम हुई मौजें। अब्बास के पैकर में थी वो तशना दहानी। होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजें। होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजें। अब्बास के पैकर में थी वो तशना दहानी। होठों की तपिश देख के नीलम हुई मौजें। सकाए सकीना ने नजर नहर से फेरा। सकाए सकीना ने नजर नहर से फेरा। एक आन में तस्वीर मुहर्रम हुई मौजें। सकाए सकीना ने नजर, आप सुनने वाला मजमा आया। सकाए सकीना ने नजर नहर से फेरा। एक आन
चाचा जान जेब से हाथ निकाल के एक बार नारा लगा दीजिए आप, नारे हैदरी। देखिए ये होता है जज्बा। आखिरी शेर, ये देखिए बुजुर्ग हैं, इतनी टाइम तक खड़े हैं, मौला सलामत रखे। आप ऊपर आ जाए, आप ऊपर आ जाए। आखिरी शेर, मशकीज़ा जो देखा तो मुन्नसम हुई मोचे, अब्बास का दीदार को परचम हुई मोचे, पानी पर खिले फूल फरहर बेदार रहने नजर में तो पानी पर खिले फूल फरहरे की हवा से साहिल पर सजा चांद को शबनम हुई मोचे, सकाए सकीना की सना होठों पर आई, कुछ पिछले अबू जर गई सम हुई मोचे, कुछ पिछले सकाए सकीना ने नजर नहर से फेरा, एकान में तस्वीर मुहर्रम हुई मोचे, पानी पर बता होने लगी मजलिस शबीर, सकीर हुआ दरिया सफे मातम हुई मौजे, तो जो चुल्लू लगाई, जो चुल्लू लगाई वो बनी ज़ीनत कौसर, जो पाँव के नीचे थी वो ज़मज़म हुई मौजे, जो पाँव के नीचे थी वो ज़मज़म हुई मौजे। आइए हज़रत महबूब अंसारी, ये मेरी फेहरिस्त के आखिरी शायर, आइंदा साल के लिए फरमाइए जरा थोड़ा सलावत भेज दें बाबा से बुलंद अल्लाह फरमा लीजिए। अर्ज करता हूँ रज़ के अली वाले के अली वाले जहाँ में अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वही शम में जलाते हैं जहाँ तूफान होता। अली वाले क्या मुझे वहीं तक आना पड़ेगा, बार बार तो शोर में देगा अक्सर को कभी कभी ऐसे मतलब शादियों बाइक छोड़ के आ जाता वहाँ तक, मैं माइक समेत आ जाऊँगा आप तक, ऐसी बात नहीं है। मगर बोलिए क्या अली वाले अली वाले अली वाले अली वाले कुछ ऐसे साहिबे ईमान होते हैं, वही शम में जलाते हैं जहाँ तूफान होते हैं, तूफान होते हैं। न जाने कौन सी वो नस्ल के इंसान होते हैं, न जाने कौन सी वो करते हैं जब नुकसान आते, अली को याद तब करते हैं जब नुकसान होते हैं, नुकसान होते हैं, नुकसान होते हैं। और अबू तालिब की अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम, और अबू तालिब की अज़मत क्या है तुझको कुछ नहीं मालूम। ये वो जुज़दान है जिसमें कई कुरान होते, ये वो जिसमें कई कुरान होते हैं, मुलाज़ा फरमाइए, मुलाज़ा कीजिए, खास तौर से मुलाज़ा कीजिए। देखो फिर मेरी बात होगी, आपने फिर बाल हाथ बांधने शुरू कर दीजिए, वो हाथ डालना शुरू कर दिया, ये क्या मसला है। कुर्बान इंसान होते हैं, सुनिए कि तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना। तो पीछे वाले का हिस्सा तुमने ले लिया है क्या? सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, ये पीछे वाले में आपकी जिम्मेदारी है। सुनिए खास तौर से फरमाइए कि तुम्हारे घर में बिदअत है, हमारे घर अज़ा खाना। अरे तुम्हारे घर में बिदअत है और हमारे घर अज़ा खाना।
मेहमान होते हैं। पंजे तन मेहमान होते हैं। बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूँ मैं, खास तौर से मुलाजा फरमाइए। मेहमान होते मुलाजा कीजिए भैया, देखिए कि ज़बान रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगिया, और ज़बान रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी। अरे ज़बान रख के भी नस्ले उमैया हो गई गूंगी। अबू तालिब के बच्चे बोलते कुरान। अबू तालिब के बच्चे, जोर से बोलिए। बोलते कुरान होते हैं। सुनिए खास तौर से कुरान होते हैं। सुनिए इधर देखिए, बड़ा कीमती शेर है, मुलाहिजा फरमाइए। ये तमाम मौलवी तवाली की जानिब से पेश कर रहा हूँ, तमाम मजदूर की जानिब से शेर पेश कर रहा हूँ कि इंसान होते हैं, तूफान होते हैं, और गम शबीर की मजलिस नहीं होती है जिनके घर। अरे गम शबीर के मजलिस नहीं होती है जिनके घर, वो उनके घर नहीं होते हैं कब्र से साया। अरे तेरे कब्र से तान होते हैं। बड़े सबूत के साथ ये पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। अरे वो उनके घर नहीं होते हैं कब्र से, कब्रिस्तान होते हैं, कब्र से तान होते। सबूत देखिए, पहला मिसरा देखिए, तब दूसरा वो दूसरा मिसरा मुलाजा फरमाइए कि आलम और ताज़िए उठते हैं जो माहे मुहर्रम में। इधर तवज्जो दीजिए, ये सबूत देखिए, पूरा पेश करो, मुलाजा फरमाइए कि आलम ताज़िए उठते हैं जो माहे मुहर्रम में। अरे उन्हीं से तो हमारी फतह के ऐलान होते, फतह के ऐलान होते हैं, ऐलान होते हैं। और हमें बहलौल दाना की फकीरी ये बताती है। वक्त के सुल्तान होते हैं। अरे कुल ही माँ का पिसल, 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 कुल वफा है आपा।
कुल माँ का पिसर, कुल माँ का पिसर, कुल वफा है आपा। मंजिलें मिलती हैं जिसे वो पता है आपा, जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है आपा। क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है आपा। बाखुदा ऐसा जवाब कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ले और हाथ में तलवार। माँ का पिसर, बस तो बंद पेश करूंगा, मुलाजा नहीं चाहूंगा, दो तीन पेश करूँ ज्यादा नहीं, मुलाजा फरमाइए। कुल माँ का पिसर, सुनिए सुनिए। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो, आज प्यासे के कदमों में समंदर देखो, आज प्यासे के कदमों में समंदर देखो। भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो, याद आ जाएगा सिफीन का मंजर दे। ऐसा हर दिन कभी तलवार नहीं करते हैं, भागने वालों पे हम वार नहीं करते। बड़ा कीमती जो ये सुन लीजिए, चलो जो चाहूंगा मैं, ये दो पल बड़े कीमती, दो तीन पल पेश करूंगा खास तौर से। आप सुनिए सब मौला बात करें सुनिए खास तौर से कि मेरे जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको। सुनिए सुनिए। भागने के लिए रास्ता मेरे ख्याल से जहन कहीं और है। तुम जानते हो तुम्हारे जहनों की लहरा है, जिसका जिक्र होता है उसका जहन भी वहीं होता है, और आप तो वहीं पर मौजूद है। कोई वैसे ही मौजूद हो, जहन भी आपका वहीं पहुंचता है। मुलाज़ा फरमाइए क्या कहा। मेरे जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको। शाम तो शाम है तूफान न मिलेगा तुम, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा। अब आखिरी मंजिल तक पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। तब आखिरी मंजिल तक भागने के लिए सर छुपाने को भी रास्ता न मिलेगा तुमको। सुनिए आखिरी मंजिल तक कि शोर इंशान कयामत का सुनाइएगा। अरे शोर इंशान कयामत का सुनाई देगा, ख्वाब में भी तुम्हें अब्बास दिखाए। माँ का पिसल, कुल यही माँ का, ये दो पल बड़े कीमती है। कुल यही माँ का पिसल। इस बंद की पेश करो, आखिरी बंद मक्ता से पहले का होता है, आखिरी बंद जो होता है। मक्ता तो मक्ता होता है, वो आखिर नहीं होता, वो शेर मक्ता से पहले का आखिरी होता है। मुलाज़ा कीजिए साहब, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह शोरा किराम को माशाल्लाह, पर दो शेर सुन लीजिए। एक शेर पढ़ दो, दो और सुन लीजिए, दो शेर पढ़ दो, दो और सुन लीजिए। मसला चलता रहता है। तो खैर नाज़िम को पूरा हक, चाहे पूरा कितना ये पढ़ेंगे तो इजाजत है। अक्सर मुलाज़ा फरमाता हूं जो चाहो खासतौर से क्या कहा मैंने। कुल माँ का पिसल, कुल माँ का पिसल, सुनिए पिसल। अरे सुन के ललकार जरी की वो सितंबर भागे। मैं बताऊं भागने का तौर तरीका अपनी मुझे बताना पड़ेगा, तुम तो मुझसे ज्यादा जानते हो। मुलाज़ा कीजिए क्या कहा मैंने। सुन के ललकार जरी की वो सितंबर भागे। दूसरे दूसरे पढ़ दूं ऐसे, खामोश तो रहोगे। सुन के ललकार जरी की वो सितंबर भागे। सुन के ललकार, दूसरा मिसरा ऐसी पढ़ूंगा मैं। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर।
ललकार सुन के ललकार सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे भाग गए आदत थी बराबर भागे हाथ से छोड़ के वो ले जाओ खंजर भागे जिस तरह देख के हाथ से छोड़ के हाथ से छोड़ के सुने हाथ से छोड़ के वो ले जाओ खंजर भागे जिस तरह शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे छोड़कर हाथ से आप तो चाहे बैठ बाजी का चमड़ा तो फरमाइए छोड़कर हाथ से वो ले जाओ खंजर भागे शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे बोले आपस में बोले आपस में नहीं भागे दिलावर आया और जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया वसुआ बास दिलावर के लिखे क्या महबूब है ज़बाजिज़ क़ासिर तो कहें क्या महबूब कोई कहता रहे कुछ भी तो तुम्हें क्या महबूब अश्क गद्दार की आंखों से बहे क्या महबूब अश्क गद्दार की आंखों से बहे क्या महबूब खड़े रहें 3 मरतबा सब लोग लब्बैक या हुसैन और एक दिल से गाएं कोई जरूरत नहीं बहुत तेज बोलने की जरूरत यह है कि दिल से 3 मरतबा लब्बैक या हुसैन और दिल में यह हसरत रखिए कि परवरदिगार जो लोग आप हजरात मुरादें दिल में रखे हुए हैं वो गाज़ी अब्बास के सामने अपनी मुरादों को अपने दिलों में रखकर 3 मरतबा लब्बैक या हुसैन और दुआ या कलमात महफिल इंतसाल के लिए मुल्तवी लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन ऐ ना खुदाए कश्ती अफकार अल मदद फरमा रवाए किश्वर असरार अल मदद ऐ बादे शहर इल्म के दीदार अल मदद ऐ जानशीन अहमद मुख्तार अल मदद दाता गदाए राह का अरमा निकाल दे कौनैन को फकीर की झोली में डाल दे जब कोई बड़े घर में कोई खुशी होती है तो तमाम भिखारी तमाम रियाया उस बड़े चौखट पे सब खड़े हो जाते हैं कि आज बड़े घर में कोई खुशी आई है आज सदका जरूर मिलेगा आज मौला अली जनाब अमीर के घर में सबसे बड़ी खुशी आई है यानी कल 3 शाबान थी परसों आज 4 शाबान थी 2 बेटों की विलादत एक साथ एक मौला अब्बास की मौला हुसैन की विलादत एक दिन का फर्क तो जाहिर सी बात है उस घराने में बहुत बड़ी खुशी की बात है मौला ने तेरे सब फकीर आए हुए हैं मौला पूरी रात जाके तेरी इबादत की है किसी ने पढ़ा है किसी ने सुना है किसी ने नारे लगाए हैं कोई मजबूर था तो कुर्सियों पर बैठा रह गया मौला आइंदा साल की जश्न शुरू होने से पहले पहले इन तमाम मोमिनीन की जो हमारी माँ बहनें भी बैठी रही रात में इन तमाम लोगों की दिली मुरादों को और दिली जायज मुरादों को ये आइंदा साल की महफिल शुरू होने से पहले पहले इसको पूरी कर दे परवरदिगार तू बड़ा कारोसाज है ये बाबुल हवाइज का रज़ा है
यहाँ से अपने तो अपने हैं, कोई गैर भी नहीं खाली जाता है। परवरदिगार जो बे औलाद है उनको औलाद की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान हाल है उनकी तमाम, सब लोग परचम की तरफ निगाह कर लें, सब लोग परचम की तरफ निगाह कर लें। जो मेरी माँ बहनें हैं वो भी सब खड़ी हो जाए और बिल्कुल परचम की तरफ से निगाह किए रहेंगी और अपनी मुरादों को मानेंगे कि परवरदिगार तुझे जनाब सी बहनें ऐसी हैं और बहुत से उनके वालिदैन ऐसे हैं कि जिनको बहन कि वो सोचते हैं रात रात भर नींद नहीं आती कि लड़कियों का कोई रिश्ता बेहतर आ जाए, कोई बेहतर रिश्ता आ जाए। बहुत से ऐसे भी यहाँ पर हमारी माँ बहनें होंगी, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो अपने लड़कियों के रिश्ते की तलाश में होंगे। हे बाबुल हवाई, तेरे दिल से कोई खाली नहीं गया मौला। या आइंदा साल की महफिल शुरू होने से पहले पहले जो तलाश में रिश्तों के हैं, जो हमारे जो बड़े भाई, जो हमारी माँ बहनें यहाँ हैं, उनको बेहतरीन रिश्ता फराहम करा दे। परवरदिगार निसम रिजवी साहब इतनी बड़ी एहतमाम के साथ 4 शाबान का गाजी अब्बास का जश्न करते हैं। परवरदिगार इनको और दिन दूनी रात चौगुनी दौलत दे ताकि ये जश्न इसी तरीके से मुनक्किद होता रहे, इसी तरीके से मोमिनीन फैज़याब होते रहे। बेहतरीन दुआ ये है, बेहतरीन दुआ ये है कि आज दुनिया में गुलामों के रोज़े शानदार बने हुए हैं, दरगाहें खूबसूरत बनी हुई हैं, खाने खूबसूरत बने हुए हैं, मगर हायर रसूल की इकलौती बेटी शहजादी कौनैन कि जिसकी जिंदगी में पसलियां टूटी और मरने के बाद रोजा टूटा। परवरदिगार कोई ऐसा एजाज कर दे कि हमारी इस मौजूदा नस्ल को जब तक मौत न आए, जब तक हम शहजादी कौनैन के रोजे को अपनी आंखों से तामीर होता हुआ न देखे। परवरदिगार तो हर चीज पे कादिर है, शहजादी कौनैन का रोजा हमारी आंखों के सामने तामीर हो और हम जनाबे अली असगर का पुरसा, हम जनाबे कासिम का पुरसा, हम जनाबे औला मोहम्मद का पुरसा, हम मौला हुसैन का पुरसा शहजादी कौनैन के रोजे पे मजलिस मातम से दें। और बेहतरीन दुआ ये है कि ये जश्न आज इमाम ज़माना की गैबत में हो रहा है। परवरदिगार कोई ऐसा एजाज हो जाए कि आइंदा साल इमाम यहाँ पे मौजूद हों और ये जश्न इसी तरीके से हो रहा हो और शोरा कराम इसी तरीके से पढ़ रहे हों। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।